WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन। 0.2% $1 अध्याय 1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन। ज़ुआनटियन महाद्वीप, दयान राजवंश, तायान शहर, लिन परिवार। बॉडी टेम्परिंग का 5वां स्तर, योग्य, शारीरिक संयम का 7वां स्तर, उत्कृष्ट, क्यूई संघनन का 7वां स्वर्ग, यह। लिन हुआन ने मार्शल आर्ट स्टोन टैबलेट पर प्रदर्शित 5 पात्रों को देखा, उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली, जैसे कि इन सबका उसे कोई लेना देना नहीं था। क्यूई संक्षेपण के 7वें स्तर पर पहुंचने के लिए मास्टर लिन हुआन को बधाई। लिन परिवार के बुजुर्ग, जो साधना परीक्षण की अध्यक्षता करने के लिए जिम्मेदार थे, ने अपने दिल में सदमे को दबा दिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ लिन हुआन को बधाई दी। जैसे ही लिन परिवार के बुजुर्गों ने बोलना समाप्त किया, लिन परिवार चौराहे के आसपास के लड़कों और लड़कियों ने ईर्ष्यापूर्ण भाव दिखाए। युवा मास्टर लिन हुआन पिछले साल केवल क्यूई संक्षेपण के तीसरे स्तर पर थे, लेकिन इस साल वह क्यूई संघनन के 7वें स्तर तक पहुंच गए हैं। खेती की यह गति वास्तव में बहुत डरावनी है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? यहाँ तक कि शहर का स्वामी भी हर साल यंग मास्टर लिन हुआन को उपहार देता है, क्योंकि वह यंग मास्टर लिन हुआन के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। युवा मास्टर लिन हुआन की तुलना में मुझे लगता है कि बॉडी टेम्परिंग की मेरी 7वें स्तर की खेती बेकार है। मास्टर लिन हुआन की तुलना में क्या आप योग्य हैं? क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है कि मास्टर लिन हुआन 16 साल की उम्र में क्यूई संक्षेपण के 7वें स्तर पर पहुंच गए हैं? क्या लिन हुआन के पास कोई अच्छा दादा नहीं है? पारिवारिक संसाधनों के बिना लिन हुआन इतनी तेजी से अभ्यास कैसे कर सकती थी? हाँ, तो क्या हुआ अगर मैं इसे आपके दादाजी, परिवार के मुखिया को दे दूं? बर्बादी तो बर्बादी है, ये केवल तुलना के बारे में बात कर सकती है। 18 साल की उम्र में शरीर के तापमान के चौथे स्तर की खेती वास्तव में शर्मसार करती है मेरे लिन परिवार के लिए। यहाँ तक कि लिन यान भी आपसे बेहतर है, कम से कम वह उठ गया है। आप आखिर तुम क्या हो? अगर तुम्हें मार्शल आर्ट के मैदान में जाने और ये देखने की हिम्मत है कि क्या मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, तो मास्टर लिन हुआन को बदनाम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, भले ही तुम इतने भालू हो? आसपास की प्रशंसा, ईर्ष्या और कड़वाहट लिन हुआन के कानों तक पहुंच गई। वह युवक इस पर केवल मंद मुस्कुराया। उसने कई बार ऐसे दृश्यों का अनुभव किया था। मास्टर लिन हुआन, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। परीक्षण के बाद आप जा सकते हैं और पहले आराम कर सकते हैं। परीक्षण के प्रभारी बुजुर्ग का चेहरा दयालु था। अतीत में वह परिवार में एक गंभीर व्यक्ति थे। केवल जब उन्होंने परीक्षण के दौरान लिन हुआन को देखा, तो उन्होंने एक उज्जवल मुस्कान दिखाई। परिवार अपने जीवन काल में लिन हुआन को लिन परिवार से बाहर आते देख सकेगा, ऐसी प्रतिभा की मनोदशा की कल्पना की जा सकती है। लिन हुआन ने सिर हिलाया, उसके दिल में थोड़ा दुख हुआ। वह इस दुनिया का मूल निवासी नहीं है। वह वाटर ब्लू स्टार नामक दुनिया से आता है और उसे इस दुनिया में यात्रा करते हुए 16 साल हो गए हैं। इस दुनिया में असाधारण क्षमताएं हैं। मजबूत लोग आकाश में उड़ते हैं और पृथ्वी से भाग जाते हैं, आकाश को जलाते हैं और समुद्र को पकाते हैं, सितारों और चंद्रमा तक पहुंचते हैं। और जब से लिन हुआन को पता चला है कि ये दुनिया साधारण है, वास्तव में एक मजबूत आदमी बनने का दृढ़ संकल्प। जब अन्य लोग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे, लिन हुआन ने ये सोचना शुरू कर दिया कि खेती पद्धति से कैसे संपर्क किया जाए। सौभाग्य से इस जीवन में उनका जीवन अनुभव बुरा नहीं था। वह लिन परिवार के बुजुर्ग के पोते थे। वह 3 वर्ष का था। मैं सफलतापूर्वक साधना पथ के संपर्क में आ गया। इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और हजारों वर्षों तक लिन परिवार और यहाँ तक कि तायान शहर में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गए। यहाँ तक कि दयान राजवंश में भी उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। हालांकि ये यात्रा बहुत सहज थी, कोई खूनी साजिश नहीं थी और कोई सुनहरी उंगली नहीं थी, जिससे लिन हुआन को थोड़ी निराशा हुई। अब तक उन्होंने जिस सबसे उन्नत तकनीक का अभ्यास किया है, वह ज़ुआनटियन महाद्वीप की तकनीकों को ज़ुआन हुआन, स्वर्ग, पृथ्वी और हुआन में विभाजित किया गया है। स्वर्ग स्तर उच्चतम है और हुआन स्तर है निम्नतम। जहाँ तक की बात है कि क्या स्वर्ग स्तर से ऊपर कोई उच्च स्तर है, लिन हुआन को तकनीक का पता नहीं था। यदि मैं स्वर्ग स्तरीय कौशल प्राप्त कर सकता हूँ, तो मेरा वर्तमान साधना स्तर पहले ही वास्तविक सार या यहाँ तक कि क्यूई सागर क्षेत्र तक पहुंच जाना चाहिए था। लिन ज़ुआन ने मन ही मन सोचा कि उसकी प्रतिभा खराब नहीं थी। यहाँ तक कि दायान को भी शीर्ष लोगों में से एक माना जाता था। केवल एक चीज की कमी थी, वह थी उसकी कुशलता। काटना। ऊंचे मंच पर लिन परिवार के मुखिया और कई बुजुर्गों ने लिन हुआन को देखा, जो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे-धीरे मंच से नीचे चढ़ रहे थे। लिन परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी को छुआ, उसका चेहरा गर्व और अभिमान से भरा था। इस बच्चे ने मुझे यहाँ तक कहा कि वह केवल थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में 7वें स्तर तक पहुंच जाएगा, एक सांस में क्यूई संघनन का। दूसरे बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, लिन हुआन की साधना गति के साथ वह निश्चित रूप से 18 साल का होने से पहले ट्रू युवान दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होगा और शायद वह 20 साल का होने से पहले हम बुरे लोगों से आगे निकल जाएगा। वर्षों पुराना, भविष्य में मेरा लिन परिवार तायान शहर का सबसे बड़ा परिवार होगा। महान बुजुर्ग, आपका एक अच्छा पोता है। लिन परिवार के मुखिया लिन ज़ान ने अपनी आंखों में कुछ राहत के साथ उच्च उत्साही युवा प्रतिभा को देखा, लेकिन फिर उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई। अरे, यानर की खेती बेवजह गायब हो गई है। चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, अभ्यास इसका कोई प्रभाव नहीं है। इन वर्षों में चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे तीसरी श्रेणी का फार्मासिस्ट मिल जाए, मैं अभी भी ये पता नहीं लगा सकता कि यानर के साथ क्या समस्या है। लिन यान लिन ज़ान का बेटा है और दुर्भाग्य से उसे एक समय तायान शहर में दूसरा प्रिय माना जाता था। अगला, लिन यान। परीक्षण के प्रभारी बड़े लिन के बोलने के बाद सभी ने एक ही दिशा में देखा, लेकिन जिस सम्मान के साथ उन्होंने लिन हुआन को देखा, उसके विपरीत उन्होंने उस आकृति को उपहास, मनोरंजन और तिरस्कार के साथ देखा। लिन हुआन भीड़ के बाहर खड़ा था और शांत भाव से एकांत व्यक्ति को देख रहा था। उसने न तो उपहास किया और न ही नमस्ते कहने के लिए आ गया, जैसे कि वह बस किसी राहगीर को देख रहा हो। लिन हुआन गिरे हुए प्रतिभाशाली टेम्पलेट बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कारण था कि लिन यान ने अपनी खेती खो दी, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करना नहीं चुना। हालांकि लिन ज़ुआन बहुत बुरे नहीं दिखते, वह एक समय यात्री हैं। लिन परिवार में हर कोई सोचता है कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, अलग-थलग, कम शब्द बोलने वाला, मजबूत और एक लकवाग्रस्त लड़का। वास्तव में वह छोटे लड़कों के एक समूह के साथ नहीं मिल सका। बाद में उसने पाया कि अलग-थलग रहने का नाटक करना बुरा नहीं था। कम से कम लिन परिवार में हर कोई उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने ये दिखावा बनाए रखा। इसलिए वह अपने स्वयं के व्यक्तित्व को नहीं तोड़ेगा, जिससे लोगों को केवल संदेह होगा, खासकर क्योंकि वह अभी भी लिन परिवार का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भले ही वह वास्तव में लिन यान के साथ दोस्ती करना चाहता हो, उसे गलत समझा जाएगा और अक्सर प्रतिकूल होगा। जब तक कि वह अपना लिंग न बदले। एक और बात यह है कि लिन यान के दादाजी को संदेह था कि लिन यान की सुनहरी उंगली या तो अंगूठी में छिपी हुई थी या ज़ेड पेंडेंट में। उन्होंने पहले भी लिन यान की सुनहरी उंगली को गुप्त रूप से छीनने के बारे में सोचा था और यहाँ तक कि उसे मारने का इरादा भी था। बाद में उन्होंने ऐसे विचारों को तुरंत दूर कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि लिन यान के दादाजी को लेना इतना आसान था। एक महान व्यक्ति जो अज्ञात समय तक जीवित रहा, उसके पास बैकअप कैसे नहीं हो सकता था। भले ही वह सो रहा हो, उसे बाहरी दुनिया की बुनियादी धारणा होगी। यहाँ तक कि पिछले कुछ वर्षों में लिन यान की खेती के गायब होने पर भी लिन हुआन को संदेह था कि यह लिन यान के दादा द्वारा दी गई एक परीक्षा थी। अगर ऐसा मामला है तो मैं ये सब कैसे समझा सकता हूँ, भले ही मुझे लिन यान के दादा मिल जाएं। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया। संभवतः लिन यान के दादा उसे एक दुश्मन समझकर मार डालेंगे। चाटना असंभव है और चोरी करने का कोई तरीका नहीं है। मैं केवल अपने अजय होने पर भरोसा कर सकता हूँ। अरब अजय विरासत प्रणाली, अपने कार्यों का परिचय दें। खेती क्षेत्र, बॉडी टेम्परिंग, क्यूई संक्षेपण, सच्चा सार, क्यूई सागर, दिव्य शक्ति, आत्मा महल, शून्य को तोड़ना, एकता की ओर लौटना, विमुद्रीकरण के 3 क्षेत्र, अमरता के 9 चरण, सर्वोच्च पारगमन। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/25270407070/1.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 पढ़े मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं रॉ अंग्रेजी अनुवाद WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #2 अध्याय 2 अरबों अजय विरासत प्रणाली जब लिन हुआन परीक्षण मंच से बाहर चला गया तो उसके दिमाग में अचानक एक यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि सुनाई दी हालांकि बहुत सारे लोग थे इसलिए लिन हुआन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया
वह आवाज लिन हुआन की सुनहरी उंगली थी, अरबों डॉलर की अजय विरासत प्रणाली। मेजबान लिन हुआन, क्षेत्र क्यूई संक्षेपण 7वां स्वर्ग। कुंग फू रेड गोल्ड तकनीक जुबान स्तर का निचला ग्रेड। मार्शल आर्ट बवंडर तलवार तकनीक पीला स्तर सर्वश्रेष्ठ। विरासतों की संख्या कोई नहीं, डिंग सिस्टम सक्रियण का पता लगाया गया है और मेजबान को एक बार उच्च स्तरीय अजय विरासत और 3 बार मध्यवर्ती अजयता विरासत से पुरस्कृत किया जाएगा। अरबों की अजय विरासत प्रणाली में दुनिया के सभी सबसे शक्तिशाली लोगों की विरासत शामिल है, जिसमें अमर फैंटेसी और मार्शल आर्ट की विरासत शामिल है। सिस्टम द्वारा एकत्र की जा सकने वाली वस्तुओं को उनके संबंधित दुनिया में शीर्ष विरासत माना जाता है। विरासत में मिली वस्तुओं में कौशल, जादुई शक्तियां, मार्शल आर्ट, प्रतिभाशाली खजाने, जादुई हथियार आदि शामिल हैं। विरासत में मिली वस्तुओं के स्तर को प्राथमिक विरासत, मध्यवर्ती विरासत, उन्नत विरासत और शीर्ष विरासत में विभाजित किया गया है। विरासत में मिली वस्तुओं के लिए केवल मेजबान को कार्य पूरा करने की आवश्यकता होती है और विरासत के समय की संख्या स्वाभाविक रूप से प्राप्त की जाएगी। जब तक मेजबान आत्मा अनुशासन के साथ कार्य पूरा करता है, तब तक सिस्टम कार्य जारी किए जाते हैं। पुरस्कार पूरा करने में विफलता के लिए कोई दंड नहीं होगा। 16 साल बाद गोल्डन फिंगर आखिरकार यहाँ है। लिन जुबान का दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया था। अरबों की अजय विरासत प्रणाली नाम से ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई साधारण चीज नहीं है। शरीर शमन के 2 स्तर। लिन फैमिली स्क्वायर में एक तेज आवाज गूंज उठी। शब्दों के गिरने के बाद उम्मीद के मुताबिक पूरे लिन फैमिली स्क्वायर में हंगामा शुरू हो गया और उपहास की आवाज सुनी जा सकती थी। 2 स्वर्ग, हे मेरे कुत्ते ने बहुत सारी औषधीय सामग्री खा ली है और अब वह तीसरा स्वर्ग बन गया है। कचरा, हमारे लिन परिवार के पास इतना कचरा कैसे है? अगर वह कबीले के नेता का बेटा नहीं होता तो उसे बहुत पहले ही लिन परिवार से बाहर निकाल दिया गया होता। ये सही है, अगर लिन यान पर बर्बाद किए गए संसाधन मास्टर लिन हुआन को दे दिए जाएं तो मास्टर लिन हुआन का साधना स्तर और ऊंचा हो जाएगा। परीक्षण मंच पर बैठे युवक के कानों में कई मजाकिया आवाजें पड़ी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन तुरंत उन्हें नीचे रख दिया। उसकी काली आंखें उन लोगों को देख रही थी जो उसका उपहास कर रहे थे और उसकी अभिव्यक्ति और अधिक कड़वी लग रही थी। 5 साल पहले वह लिन परिवार का दूसरा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया, फिर अज्ञात कारणों से उसकी खेती का आधार रातों रात गायब हो गया। शायद मैं इस जीवन में कभी उससे आगे नहीं निकल पाऊंगा। लिन यान ने कोने पर खड़े ठंडे और परी जैसे युवक को देखा। उसकी आंखें थोड़ी अकेली थी और उसने अपने मुंह का कोना उठाया और खुद पर हंसा। वह हमेशा लिन हुआन को अपने जीवन भर का लक्ष्य मानता था और उससे आगे निकलना चाहता था। भले ही लिन हुआन उस पर दबाव डालता रहे, वह दिन रात कड़ी मेहनत नहीं करेगा। अब लगता है ये सब भ्रम है। शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। मेरे पास दोबारा अभ्यास करने का कोई रास्ता नहीं है। लिन हुआन को अपने सभी संसाधन देना और उसे लिन परिवार के बजाय शीर्ष पर पहुंचने देना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। लिन यान को राहत महसूस हुई कि वह पहले से ही एक बेकार व्यक्ति था और उस पर खेती के संसाधनों को बर्बाद करना लिन परिवार के लिए एक बड़ा बोझ होगा। लेकिन लिन यान को यह नहीं पता था कि उसकी कमर के चारों ओर लगा जेड पेंडेंट किसी बिंदु पर थोड़ा सा हिल गया था। अगला लिन यान रन। जैसे ही यह आवाज गिरी, लिन फैमिली स्क्वायर में आवाजें अचानक शांत हो गईं और सभी का ध्यान अचानक चला गया और एक लड़की हलचल भरी भीड़ से बाहर चली गई। लड़की ने एक लंबी सियान पोशाक पहनी हुई है जिसमें उत्कृष्ट चेहरे की विशेषताएं हैं और एक सुंदर चेहरा जो क्रिस्टल सफेद है और चलती चमक के साथ चमक रहा है। 3000 काले बाल झरनों की तरह हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह हैं और उसका स्वभाव खिले हुए हरे कमल की तरह है। पूरा व्यक्तित्व 9 स्वर्गों से नश्वर दुनिया में उतरने वाली एक परी की तरह है और देश और दुनिया को मोहित कर रहा है। शहर लिन परिवार के युवाओं की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। लिन परिवार के अज्ञानी युवाओं के दिलों में ऐसी लड़की सफेद चांदनी की तरह घातक थी। बिना किसी अपवाद के लड़कियों की आंखों में ईर्ष्या और जलन दिखाई देती है। किशोर लड़कियां स्वाभाविक रूप से युवाओं से भरी होती हैं। लिन यान की उपस्थिति ने लिन परिवार के सभी किशोरों का ध्यान आकर्षित किया और उन सभी को कुचल दिया। लड़की धीरे धीरे मंच पर चली गई। उसने अपनी सफेद और नाजुक कलाई फैलाई और एक भयानक आभा उभरी जो उसकी कलाई के साथ पत्थर की गोली में समा गई। पत्थर की गोली एक बार फिर तेज रोशनी से खिल उठी। क्यूई संक्षेपण का तीसरा स्तर। पत्थर की पट्टिका पर संख्याओं को देखकर हर कोई फिर से चुप हो गया। मिस यान वास्तव में क्यूई संघनन क्षेत्र में घुस गई। ये बहुत डरावना है। आसपास के लड़के और लड़कियां फिर से निकल गए। उनमें से अधिकांश केवल शरीर के तापमान के 5वें और 6ठे स्तर के आसपास घूम रहे थे, लेकिन लिन हुआन और लिन यान पहले ही क्यूई संक्षेपण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। इतना बड़ा अंतर है। बधाई हो मिस यान। लिन परिवार जो परीक्षण का प्रभारी था उसके चेहरे पर भी फिर से मुस्कान आ गई। लिन परिवार 2 प्रतिभाएं पैदा कर सकता है जो हजारों वर्षों में दुर्लभ थी, तो समृद्ध न हो पाने की चिंता क्यों? यह अफसोस की बात है मास्टर लिन यान। अन्यथा अगर हमारे लिन परिवार के 3 लोगों के बीच 3 शीर्ष प्रतिभाएं पैदा होती तो क्या होता? बड़े लिन जो परीक्षण के प्रभारी थे उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ। धन्यवाद बुजुर्ग। लिन यान के सुंदर छोटे चेहरे को थोड़ा हल्का सा देखा, फिर दूर से आकृति को देखा। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा शर्मा गया और सभी की चमकती आंखों के नीचे दूसरी दिशा में चला गया। भाई लिन हुआन ठंडे युवक के सामने पहुंचकर लिन यान नीचे झुक गई, अपना दिव्य चेहरा बगल में कर लिया और इस पल में सूरज और चंद्रमा ने अपना रंग खो दिया। लिन जुबान अपने व्यवस्थित आश्चर्य से वापस आया और उस लड़की को देखा जो उसके बहुत करीब थी। एक हल्की खुशबू ने उसके दिल को तरोताजा कर दिया और युवक के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी, जैसे एक हिमन पिघल रहा हो और उसके चेहरे पर वसंत की हवा चल रही हो। सड़क पर आदमी जैक की तरह सुंदर है और युवा मास्टर दुनिया में अद्वितीय है। लिन जुबान की शक्ल सूरत शुरू से ही खराब नहीं है और बचपन से ही उसके स्वभाव के साथ मिलकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह दुनिया में एक निर्वासित अमर है। लिन यान का सुंदर चेहरा लाल हो गया था और उसने अपने प्यारे गाल फुलाए हुए थे। उसने चुपके से अपने दिल में कहा, भाई लिन हुआन बहुत सुंदर है, भले ही मैं उसे जीवन भर भी देखूं, मैं कभी नहीं थकूंगी। लिन यान शर्मांग रही थी। उसने साहस जुटाया और मुस्कुराई, भाई लिन हुआन, मैं क्यूई संक्षेपण के तीसरे स्तर तक पहुंच गई हूं। आपने कहा था कि जब तक मैं क्यूई संक्षेपण के तीसरे स्तर तक पहुंच पाती हूं, इस साल तुम मुझे इनाम दोगे। अब मैंने ये कर लिया है। लिन जुबान थोड़ा स्तब्ध था और उसे लड़की की आशा भरी आंखों के नीचे कुछ याद आ रहा था। उसने सिर हिलाया, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सचमुच ऐसा वाक्य कहा हो। मूल रूप से वह सिर्फ लिन यान के अभ्यास को उत्तेजित करना चाहता था और साथ ही इस छोटे अन्याय को थोड़ी देर के लिए शांत होने देना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन यान वास्तव में ऐसा करेगी। 1 वर्ष के भीतर बॉडी टेम्परिंग के 9वें स्तर से क्यूई कंडेंसेशन के तीसरे स्तर तक तोड़ना, ऐसी अभ्यास गति उसकी तुलना में थोड़ी धीमी है। लड़की शर्मिंदा नहीं थी। लिन जुबान हमेशा से ऐसी ही थी। वह अकेली थी जो जानती थी कि उसका भाई लिन जुबान एक ऐसा व्यक्ति था जो बाहर से ठंडा था लेकिन अंदर से गर्म था और उसकी जुबान तेज थी, लेकिन एक नर्म दिल। कल मैं चाहता हूं भाई लिन हुआन एक दिन के लिए तायान शहर की यात्रा पर मेरे साथ चलें। कच्चा https://www.2.cc/25074940700702.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 1 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #3 अध्याय 3 अजय विरासत स्वर्ग की पुस्तक। एक दिन लिन हुआन थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था, लेकिन लड़की की उत्सुक आंखों का सामना करते हुए उसने आखिरकार से हिलाया। हाँ, लिन यान ने जानबूझकर लिन हुआन की बांह पकड़ ली। उसके छोटे से चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। लिन फैमिली स्क्वायर में लड़के और लड़कियों की आंखें ईर्ष्या से भरी थीं, लेकिन वे सभी जानते थे कि लिन जुबान और लिन यान दोनों वास्तव में 2 अलग-अलग दुनियाओं से थे। लिन हुआन और लिन यान की खेती के साथ वे निश्चित रूप से भविष्य में तायान शहर छोड़ने और अधिक विशाल दुनिया को देखने में सक्षम होंगे। सुनहरे लड़के और जेड लड़की को चौक से दूर जाते हुए देखकर लिन यान के मुंह पर एक बार फिर कड़वी मुस्कान आ गई। लड़की प्यार में है और लड़का किशोरावस्था में है, उनका कोई पसंदीदा कैसे नहीं हो सकता। उसकी शक्ल, स्वभाव या प्रतिभा से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन यान इस छोटे से तायान शहर में एक सुयोग्य देवी है। वह लिन यान सहित हर लड़के की पसंदीदा है। अतीत में वह भी लिन यान के करीब जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से लिन यान ने इन छोटे बच्चों को नजरअंदाज कर दिया और लिन हुआन को अलग रखा, जिसका एक अद्वितीय व्यक्तित्व था। वह लिन यान के पक्ष से अधिक योग्य थी।
इसके अलावा एक परिपक्व, स्थिर, अलग थलग, अच्छा स्वभाव, मजबूत प्रतिभा और सबसे महत्वपूर्ण अच्छी शक्ल लिन यान जैसे छोटे लड़कों के लिए जो अभी भी देवी के लिए योजना बना रहे थे, ये बस एक कायमी कमी का हमला था। भले ही लिन हुआन को कुछ और करने की जरूरत न हो, लेकिन उसके आसपास कभी भी विपरीत लिंग की कमी नहीं होगी। लिन यान ने अपना सिर हिलाया और उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह अकेले ही लिन परिवार के पिछले पहाड़ की ओर चल दिया। एक घंटे बाद लिन हुआन अपने आवास पर लौट आया। निवास बड़ा था, लेकिन लिन हुआन को बचपन से ही अकेले रहना पसंद था, इसलिए उसके दादा ने उसके लिए यह विशाल आवास तैयार किया था। अब मैं सिस्टम को अच्छी तरह समझ सकता हूं। लिन हुआन ने मन ही मन सोचा कि उसने पहले लिन फैमिली स्क्वायर में सिस्टम के कार्यों को केवल संक्षेप में समझा था और उसने सिस्टम द्वारा दिए गए विरासत के अवसरों का उपयोग नहीं किया। उन्हें नहीं पता था कि व्यवस्था की विरासत स्वीकार करने के बाद क्या होगा अगर वे सार्वजनिक रूप से ज्यादा शोर मचाएंगे तो इससे अनावश्यक परेशानी भी होगी। वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परेशानी से नफरत थी। सिस्टम एक मध्यवर्ती विरासत खोलें। डिंग डैन सम्राट द्वारा विरासत में मिली 9 टन कीमिया तकनीक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। लिन हुआन का दिल थोड़ा हिल गया क्योंकि डैन सम्राट को सम्राट कहा जाता था, चाहे वह किसी भी दुनिया में हो, उसे शीर्ष शक्तिधर माना जाता था। लेकिन इससे पहले कि लिन हुआन को और अधिक सोचने का समय मिलता, उसकी चेतना एक स्वतंत्र स्थान में प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई। जो दृश्य में आया वह अंतहीन पवित्र पर्वत थे, जिन्हें महान जादुई शक्तियों वाले लोगों द्वारा हवा में लटकाया गया था। अचानक आकाश और पृथ्वी आग के समुद्र में गिर गए और तारे टिमटिमा रहे थे। हवा में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसकी सांसें तेज थीं और वह पवित्र पर्वत सभी में फैल गया था। दिशाएं और एक अवरोध में बदल गईं और आग का अंतहीन समुद्र एक भट्टी के शरीर में बदल गया। आज मैं सम्राट ज्वानदान अमरता के मार्ग को परिष्कृत करने के लिए सितारों को एक मार्गदर्शक के रूप में और पृथ्वी को भट्टी के रूप में उपयोग करना चाहता हूं। नो मोर अमृत हो गया। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जीवन शक्ति बढ़ गई। अरबों तारे टिमटिमा गए, तारों की रोशनी से भरे आकाश में एकत्र हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने पृथ्वी पर छिड़क गए और एक चमकदार नौ रंग का अमृत आकार लेता हुआ प्रतीत हुआ। इस दृश्य से लिन हुआन का खून बहने लगा। उसने ऐसे भयानक ताकतवर आदमी के बारे में कभी नहीं सुना था, नहीं कभी देखा था। क्या ये वास्तव में मानव शक्ति के अंतर्गत है? इस समय एक आवाज ने लिन हुआन के उत्साह को बाधित कर दिया। 9 टन कीमिया तकनीक को समझने के लिए मेजबान को बधाई, जो वर्तमान में स्तर 1 पर है। स्तर 1। लिन हुआन थोड़ा भ्रमित था और सिस्टम ने तुरंत लिन हुआन के भ्रम का उत्तर दिया। प्रत्येक कौशल और तकनीक को उन्नत किया जा सकता है। यदि मेजबान स्वर्गीय दाव स्टोन प्राप्त करता है तो विरासत के संबंधित स्तर को उन्नत किया जा सकता है। स्वर्गीय दाव स्टोन को सिस्टम द्वारा जारी अतिरिक्त कार्यों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लिन जुबान ने समझा। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कुछ विरासतों को उन्नत कर सकता है जो फिर से उपयोग करने के लिए अधिक सुविधाजनक है, मजबूत तकनीकों या जादुई शक्तियों का निर्माण कर सकता है। मेजबान लिन हुआन। क्षेत्र क्यूई संक्षेपण 7वां स्वर्ग। तकनीक रेड गोल्ड जुबान स्तर निचला ग्रेड। मार्शल आर्ट बवंडर तलवार तकनीक पीला स्तर शीर्ष ग्रेड। विरासत 9 मोर कीमिया सम्राट स्तर शीर्ष ग्रेड लव 0.1। विरासतों की संख्या एक उच्च स्तरीय विरासत, 2 मध्यवर्ती विरासत। लिन हुआन ने अपने पैनल को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इस समय उसके पास एक और विरासत थी, वह है 9 टन कीमिया और यह एक शाही स्तर की शीर्ष श्रेणी की विरासत थी, न कि तथाकथित स्वर्ग और पृथ्वी जुआन हुआंग। हालांकि लिन जुबान को यह नहीं पता था कि शाही स्तर की शीर्ष श्रेणी की विरासत कितनी कीमती है। वह जानता था कि एक बार ऐसी विरासत दुनिया में सामने आने के बाद पूरा दयान राजवंश धराशायी हो जाएगा। लिन जुबान अपने दिमाग में कीमिया ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक कीमिया भट्टी ढूंढना चाहते थे। जुएनतियन महाद्वीप में कीमियागरों की स्थिति कम नहीं है। कम से कम पूरे लिन परिवार में उच्चतम स्थिति केवल 5वें बुजुर्ग एक शीर्ष स्तर के कीमियागर की है, जो तायान शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक बनने के लिए लिन परिवार का समर्थन भी है। हालांकि लिन हुआन ने जल्द ही यह विचार छोड़ दिया। सिस्टम 2 मध्यवर्ती विरासत प्राप्त करना जारी रखें। डिंग सम्राट यान की विरासत की आइस स्पिरिट फायर जीतने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग वानजियन की विरासत के घोस्ट स्लेयर को जीतने के लिए मेजबान को बधाई। लिन जुबान ने अपने सामने तैरती हुई अजीब लौ को देखा। ये स्पष्ट रूप से आग थी, लेकिन ये भयानक ठंड के साथ हवा में लटकी हुई थी। लिन जुबान के पास नहीं थी संदेह है कि पूरा तायान शहर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ शहर बन जाएगा। यह आइस स्पिरिट फायर की भयावहता है जो स्ट्रेंज फायर सूची में 11वें स्थान पर है। लिन हुआन खुश था कि उसने 9 टन कीमिया तैयार की थी, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की अजीब आग इकट्ठा करने की एक विधि थी, अन्यथा वह खजाना रखने का दोषी होता। अन्य विरासत की रैंक शैतान वध करने वाले भगवान संत रैंक के निचले ग्रेड तक पहुंच गई, जो स्वर्ग रैंक विरासत से भी ऊपर थी। विशाल स्वर्ग और पृथ्वी धार्मिकता हमेशा बनी रहती है, अमरों को मारने की नहीं बल्कि भूतों और देवताओं को मारने की कोशिश करती है। लिन हुआन को लगा कि उसके पास एक तलवार है जो 80 साल को काट सकती है। मध्यवर्ती विरासत बहुत भयानक है। उन्नत विरासत के बारे में क्या? 3 मध्यवर्ती विरासतें सम्राट स्तर की शीर्ष ग्रेड 9 टन कीमिया, स्ट्रेंज फायर सूची में 11वीं रैंक वाली आइस स्पिरिट फायर और भूतों और देवताओं को मारने के लिए निम्न श्रेणी की सेंट रैंक मार्शल आर्ट। यदि प्रत्येक वस्तु को फैलाया जाए तो ये दयान राजवंश को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। सिस्टम उन्नत विरासत लॉटरी शुरू करें। डिंग बॉडी बुक ऑफ द 9 हेवनली बुक्स जीतने के लिए मेजबान को बधाई। जैसे ही सिस्टम की यांत्रिक ध्वनि सुनाई दी, लिन हुआन को केवल यह महसूस हुआ कि उसके दिमाग में स्वर्णिम स्वर्गीय पुस्तक का एक पृष्ठ था। स्वर्गीय पुस्तक पर कोई पाठ नहीं था, लेकिन इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्य थे। उसके दिमाग में एक रहस्यमयी सूचना कौंध गई। स्वर्ग की किताब क्या है? ब्रह्मांड के निर्माण से पहले ब्रह्मांड अभी तक व्यवस्थित नहीं हुआ था। अराजकता ने ब्रह्मांड की शुरुआत को जन्म दिया और 9 अक्षर स्वर्ग की 9 पुस्तकें हैं। द बुक ऑफ बॉडी स्वर्ग की 9 पुस्तकों में से एक है और इसमें 12 हमर शरीर बनाने की सर्वोच्च विधि शामिल है। कच्चा https://www.2.cc/250744070/3.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 2 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #4 अध्याय 4 लिन यान का रहस्यमय गुरु। साधना की राह पर उन तकनीकों के अलावा जो साधना की गति को प्रभावित कर सकती हैं, कुछ विशेष काया भी हैं। विशेष काया के साथ साधना की गति और समझ दोनों ही सामान्य लोगों से कहीं बेहतर हैं। इसके अलावा प्रत्येक विशेष शरीर में विशेष क्षमताएं होती हैं जो विशेष दृष्टि को बुला सकती हैं और समान स्तर पर प्रतिद्वंदियों से शायद ही कभी मिल सकती हैं। लिन हुआन की अद्भुत साधना गति ने कुछ प्रमुख जांचों को भी आकर्षित किया है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें यह नहीं पता चला कि उसके पास एक विशेष काया है। अब मेरे पास है। लिन हुआन ने अपने सामने लगी हुई भेदी बर्फ की आत्मा की अग्नि को देखा। 12 अमर निकायों में से एक ऐसी विधि थी जो 10,000 अग्नियों के अमर शरीर को बना सकती थी, दुनिया की दिव्य अग्नि को निगल सकती थी और अमर शरीर का निर्माण कर सकती थी। परम अग्नि का दुनिया में 11वें स्थान पर इसे निगलने से एक विशेष आध्यात्मिक शरीर बनाने में सक्षम होना चाहिए। लिन हुआन ने अपने दिमाग में बर्फ की आत्मा की आग में निहित ऊर्जा की गणना की। उन्होंने सोचा कि इसे परिष्कृत करने से उनकी योग्यता में और बदलाव आएगा और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। पूरे दयान राजवंश में प्राकृतिक आध्यात्मिक शरीर वाले केवल कुछ ही राक्षस हैं। वर्तमान में वह एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति जानता था जो आध्यात्मिक शरीर के साथ पैदा हुआ था। वह दयान का 7वां राजकुमार था जो 1000 वर्षों में दयान राजवंश की पहली प्रतिभा थी। अजीब आग, ये सचमुच जादुई है। लिन हुआन को लगा कि उसके सामने की लौ स्पष्ट रूप से आग थी, लेकिन उसमें बर्फ की अत्यधिक ठंडक थी। प्रत्येक अजीब आग का जन्म प्रकृति की रचना और एक अवसर था जिसे दोहराया नहीं जा सकता था। थोड़ी देर तक इसकी प्रशंसा करने के बाद लिन हुआन ने धीरे-धीरे अपनी हथेली को बर्फ की आत्मा की आग की लौ की ओर बढ़ाया। जैसे ही लिन हुआन पास आया, चांदी सफेद आग की लपटें वास्तव में धीरे-धीरे लिन हुआन के पास आई और धीरे-धीरे लिन हुआन की बाहों को लपेट लिया। बर्फ और आग के मिश्रण से एक ओर तो अत्यधिक उच्च तापमान था और दूसरी ओर अत्यधिक ठंड भी थी। हालांकि आइस स्पिरिट फायर में बेहद भयानक ऊर्जा थी क्योंकि इसे सिस्टम द्वारा बुलाया गया था। इसमें लिन हुआन के लिए बहुत अधिक अस्वीकृति नहीं थी, अन्यथा आइस स्पिरिट फायर की ऊर्जा में उतार चढ़ाव के लिए लिन हुआन को एक बर्फ की मूर्ति में जमा देने के लिए पर्याप्त होता। आखिरकार यह एक अव्वल दर्जे की अजीब आग मानी जाती है। लिन हुआन शांत दिखे। बॉडी बुक और सम्राट स्तरीय कीमिया की मदद से एक अजीब आग को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं था जिसका कोई प्रतिरोध नहीं था।
एक पल में लिन हुआन के कपड़ों और बालों पर सफेद ठंड जम गई। ये स्पष्ट रूप से जुलाई की तेज गर्मी थी, लेकिन पूरी जागी ठंडी सर्दियों की तरह थी और यहाँ तक कि बर्फ भी उड़ रही थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि बर्फ जमीन पर गिर गई और वास्तव में चांदी सफेद आग की लपटें निकली और चारों ओर सब कुछ जलकर राख हो गया। लिन जुबान को इसकी कोई परवाह नहीं थी, उसकी आंखों में केवल चांदी सफेद लौ का आभास था। परिष्कृत करें। लिन जुबान ने बॉडी बुक में दर्ज 10,000 फायर इमोर्टल बॉडी को बनाने की विधि के अनुसार बर्फ की आत्मा की आग को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हवा के प्रवाह के साथ लिन जुबान के शरीर में आग की लपटें प्रवेश कर गईं, जिससे लिन में सुधार जारी रहा। जुबान की हड्डियां और योग्यताएं। और इस समय लिन हुआन की खेती भी बढ़ रही थी। लिन हुआन को यह नहीं पता था कि जब वह बर्फ की आत्मा की आग को परिष्कृत कर रहा था, तो बाहरी दुनिया में थोड़ा बदलाव हुआ था। 5 साल के बाद मैं लिन यान आखिरकार अपने मौके का इंतजार कर रहा था। लिन यान ने अपने सामने उस बुरे व्यक्ति की ओर देखा जो एक अमर की तरह लग रहा था। हालांकि वह सिर्फ एक आत्मा थी। लिन यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के घुटने टेक दिए और अपना सिर झुका लिया। गुरु कृपया अपने शिष्य लिन यान का सम्मान स्वीकार करें। ये सब उस समय से शुरू हुआ जब लिन यान ने खेती परीक्षण में भाग लिया। दूसरे स्तर के शारीरिक तनाव और अपनी स्वप्न देवी के प्रहार के बाद लिन यान आराम करने के लिए पीछे के पहाड़ पर आया। ये पिछले 5 वर्षों में उसका एकमात्र सुरक्षित ठिकाना था। अप्रत्याशित रूप से जब उसने खुद को छोड़ दिया, तो उसकी मां द्वारा उसकी मृत्यु से पहले छोड़े गए जेड पेंडेंट से एक बुरी आवाज आई और फिर उसके सामने बुरे आदमी में बदल गई। सबसे पहले लिन यान ने सोचा कि उसे एक भयानक अलौकिक घटना का सामना करना पड़ा है और वह डर के मारे भाग गया। लेकिन वह भाग नहीं सका, इसलिए वह केवल स्वेच्छा से बुरे व्यक्ति की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ कर सकता था। ये पूछताछ अविश्वसनीय थी। उसकी खेती बेवजह गायब हो गई थी और वास्तव में उसके सामने बुरे व्यक्ति से संबंधित थी और बुरा व्यक्ति सिर्फ अपनी आत्मा पर भरोसा करके लाखों वर्षों तक जीवित रहा था। लिन यान मूर्ख नहीं है। अन्य बातों के अलावा एक व्यक्ति जो लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता है, उसने किसी से चिपके रहने का ऐसा अवसर अवश्य प्राप्त किया होगा। वह इसे मजबूती से कैसे नहीं पकड़ सकता है? कौन सी साधना लुप्त हो गई, कौन सी विद्वेष, इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने वाला बुरा व्यक्ति उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता है। तो अभी यही दृश्य था। लिन हुआन, इस बार मैं लिन यान निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाऊंगा। लिन यान का सुंदर चेहरा लड़ने की भावना से भरा हुआ था, साथ ही उसकी प्रतिभा के साथ एक शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ वह लिन यान किसी से कमतर नहीं है। बुरे व्यक्ति ने उस मूर्ख लड़के की ओर देखा जिसे उसने मूर्ख बनाया था और उसकी सफेद दाढ़ी को छुआ। हवा का एक गोला। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी की छवि ऊंची और महान होनी चाहिए और उसका आचरण एक गुरु जैसा होना चाहिए। जियो यानजी, मेरा विश्वास करो, अपने गुरु का अनुसरण करो। लिन हुआन को लात मारो, लिन यान को मुक्का मारो और दयान राजवंश पर हावी होना कोई सपना नहीं है। बुरे व्यक्ति के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान दिखाई दी और उसने अपना हाथ हिलाया और शून्य में 2 जेड पर्चियां दिखाई दी। लिन यान उस जेड स्लिप को देखकर अभिभूत हो गए जो तियानिक्सुआन महाद्वीप में केवल जुबान स्तर और उससे ऊपर की मार्शल आर्ट जेड स्लिप्स के साथ पारित होने के योग्य थी, जिस पर पूरा लिन परिवार भरोसा करता था जीवित रहने के लिए। ऑन केवल निम्न स्तरीय जुबान स्तरीय मार्शल आर्ट था। उसके सस्ते मास्टर के पास सिर्फ एक चाल में 2 जुबान स्तर और उससे ऊपर की मार्शल आर्ट थी। यह मास्टर वास्तव में सही था। लिन यान की उत्सुक आंखों को देखकर बुरे व्यक्ति का घमंड बहुत संतुष्ट हुआ। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और मुस्कुराया। जियो यानजी, मेरे बाएं हाथ पर एक स्वर्ग स्तरीय शीर्ष श्रेणी की तकनीक है जिसे सनफ्लावर मैजिक स्किल कहा जाता है। जब लिन यान ने स्वर्ग स्तरीय शीर्ष ब्रेड तकनीक सुनी, तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, शिक्षक, मैं सूरजमुखी जादू कौशल चुनता हूं। स्वर्ग स्तरीय शीर्ष ब्रेड तकनीक। लिन यान के संज्ञान में तकनीकों का स्तर आकाश और पृथ्वी है और स्वर्ग स्तर उच्चतम स्तरीय तकनीक है। दयान राजवंश के शाही परिवार की विरासत में मिली तकनीक केवल पृथ्वी स्तरीय तकनीक है। क्या स्वर्ग स्तरीय शीर्ष स्तरीय तकनीक के साथ दयान राजवंश पर हावी होना आसान नहीं होगा? अहम, बुरे व्यक्ति ने खांसते हुए लिन यान की नींद में बाधा डाली। उसके चेहरे पर एक चंचल भाव था और कहा, यह सिर्फ इतना है कि इस तकनीक में थोड़ा नुकसान है। लिन यान ने उत्सुकता से पूछा, नुकसान क्या है? यदि आप इस तकनीक का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को नपुंसक बनाना होगा। बुरे व्यक्ति ने तकनीक लिन यान को सौंप दी और फिर उसे चंचलता से देखा। किस महल से? लिन यान भ्रमित था, लेकिन जब वह बुरे व्यक्ति की चंचल आंखों से मिला तो उसे पता चला कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। लिन यान का चेहरा काला पड़ गया। अगर उसे नहीं पता था कि वह उसके सामने बुरे व्यक्ति को नहीं हरा सकता, तो वह ऊपर जाकर उसे जोर से थप्पड़ मारना चाहता था। अन्य तकनीक के बारे में क्या? लिन यान ने शातिराना ढंग से कहा। एक और तकनीक, अपग्रेडेड तकनीक, 10,000 फायर दिव्य तकनीक। कच्चा https://www.2book.cc/2507494070/4.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 3 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2%। #5 अध्याय 5 बर्फ और अग्नि आत्मा शरीर खेती की तीव्र वृद्धि। असंख्य अग्नि जादू तकनीक, क्रमिक तकनीक। लिन यान के दिल में एक बुरा एहसास था। ऐसा लग रहा था मानो सामने कोई बहुत बड़ा गड्ढा उसका इंतजार कर रहा हो। अजीब बात है, मुझे अभी दावफायर की सांस क्यों महसूस हुई? बुरे व्यक्ति ने थोड़ी सी भौहें सिकुड़ी और चारों ओर देखा। दावफायर की सांस को खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। भूल जाओ, इतनी छोटी जगह में दावफायर का अस्तित्व कैसे हो सकता है? बुरे व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, अपनी आंखें फिर से सिकोड़ लीं और लिन यान पर महान धोखे की तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। लिन के घर के दूसरे स्थान पर आसपास का वातावरण स्वप्न के समान हरा भरा है और रॉकी के केंद्र में एक आध्यात्मिक झरना है। एक सुंदर आकृति आध्यात्मिक झरने के पास बैठी थी। नाजुक जेड पैरों की एक जोड़ी आध्यात्मिक झरने पर लहरा रही थी और उसके सुंदर चेहरे पर लाली का एक निशान दिखाई दिया। भाई लिन हुआन, आपको यानर को उचित रूप से धन्यवाद देना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे लिन यानर ने कुछ सोचा हो। उसका सुंदर चेहरा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, जिससे एक मुस्कुराहट प्रकट हो रही थी जो सभी जीवित प्राणियों को भ्रमित कर सकती थी। याद, लिन यानर के बगल में एक घूंघट और सुंदर आकृति वाला व्यक्ति दिखाई दिया जो बोलने में झिझक रहा था, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। ऐसा लग रहा था कि लिन यानर को पता चल गया था कि कौन आ रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उसने शांति से कहा, आंटी लिन, क्या मैंने नहीं कहा था कि आपको मेरे आदेश के बिना मेरे सामने आने की अनुमति नहीं है? मिस, आपने 7वीं कक्षा के अवरोधक ताबीज का भी उपयोग किया है। क्या मैं स्थिति को देखने के लिए बाहर नहीं आ सकता? आंटी लिन ने मन ही मन सोचा, एक व्यक्ति के रूप में जो वहां रह चुकी है, वह ये कैसे नहीं देख सकती कि घर की युवा महिला की स्थिति अब कैसी है? ये बस दोनों पार्टियों के बीच पहचान का अंतर बहुत बड़ा है। शायद जब युवा महिला संप्रदाय में लौटती है और अद्वितीय राक्षसों की वास्तविक युवा पीढ़ी को देखती है, तो वह इस छोटी सी जगह की प्रतिभा के बारे में नहीं भूलेगी। आंटी लिन ने अपने दिल में ऐसा सोचा, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह ये शब्द नहीं कहेंगी। मिस, संप्रदाय गुरु पहले से ही मुझसे आग्रह कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मिस जल्द से जल्द संप्रदाय में वापस आ जाएंगी। आंटी लिन ने जटिल आंखों से आह भरी। लिन यानरान ने यह सुना और अधीरता से कहा, जब उसने मुझे छोड़ दिया तो किसी ने ऐसा क्यों नहीं कहा? आंटी लिन, इस मामले का दोबारा जिक्र न करें। आंटी लिन ने लिन यानरान के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव देखे और फूट-फूट कर मुस्कुराई। बेशक मास्टर के पास उसकी कड़ी मेहनत है, मिस। लिन यानरान घूमी और खड़ी हो गई और सीधे चली गई, जिससे आंटी लिन वहीं स्तब्ध रह गई, सोच रही थी कि वह क्या सोच रही थी। महाद्वीप में 11वें स्थान की अजीब आग को लिन हुआन ने केवल 7 घंटों में पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया। अन्य लोगों की तुलना में जो एक समय में महीनों या वर्षों तक अजीब आग को परिष्कृत कर सकते थे, लिन हुआन की गति वास्तव में बहुत तेज थी। लेकिन लिन हुआन के साथ इसमें केवल कुछ घंटे लगते हैं। ये 9 स्वर्गीय पुस्तकों में से एक का आतंक है जो शाही स्तर को पार करता है। परिष्करण सफल। लिन हुआन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी पुतलियों की गहराई से चांदी सफेद लौ की एक किरण निकली, जिससे एक कड़कड़ाती ठंड का पता चला। उसी समय लिन हुआन का साधना स्तर भी लगातार बढ़ रहा था। क्यूई संक्षेपण का 8वां स्तर, क्यूई संघनन का 9वां स्तर, सच्चे युआन का पहला स्तर। सच्चे युआन के 5वें स्तर तक ऐसा नहीं था कि लिन हुआन की खेती बढ़ना बंद हो गई।
निस्संदेह बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। लिन जुआन के माथे पर एक चांदी सफेद ज्वाला रून भी दिखाई दे रहा था, जिससे तीखी ठंडक निकल रही थी। साधना की गति 3 गुना बढ़ गई है। क्या यह आध्यात्मिक शरीर के बारे में भयानक बात है? यहाँ तक कि वास्तविक ऊर्जा भी लगभग 50% तक संघनित हो चुकी है। लिन हुआन बहुत खुश था। अब बर्फ और अग्नि आत्मा शरीर के आशीर्वाद पर भरोसा करते हुए न केवल उसकी साधना तेज हो गई थी, बल्कि उसकी सच्ची ऊर्जा भी मजबूत हो गई थी। यदि पहले क्रोध करने वाली ऊर्जा रेत की तरह थी, तो अब क्रोध करने वाली ऊर्जा पानी से भरकर जमने के बाद कपास की तरह है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विशेष शारीरिक संरचना वाले लोगों को प्रतिभाशाली कहा जाता है। यहाँ तक कि सबसे सामान्य आध्यात्मिक प्राणी भी दुनिया में दुर्लभ हैं। केवल कड़ी मेहनत करके भगवान के प्यारे इन शावकों से आगे निकलना बहुत मुश्किल है। सभी युगों में कितने लोग वास्तव में अपने नश्वर शरीर के साथ शीर्ष पर पहुंचे हैं। अलावा लिन हुआन के माथे पर आइस स्पिरिट फायर रून तेज रोशनी में फूट गया और आइस स्पिरिट की लपटों ने लिन हुआन के शरीर को ढक लिया और उसके चारों ओर सब कुछ तुरंत बर्फ में बदल गया। लिन जुआन की हथेली में बर्फ की आत्मा की आग की एक धधकती हुई गेंद दिखाई दी। जब तक उसने इसके बारे में सोचा, एक बार बर्फ की आत्मा की आग का ये गोला उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। यह अकल्पनीय घातकता का कारण बनेगा। जैसे जैसे आइस स्पिरिट की आग लिन हुआन के पूरे शरीर में फैलती गई, लिन हुआन की आभा भी लगातार बढ़ती जा रही थी, सच्चे सार के 5वें स्तर से लेकर सच्चे सार के 8वें स्तर तक। विशेष आत्माएं वास्तव में भयानक होती हैं। लिन हुआन को लगा कि उसके शरीर की ऊर्जा पागलों की तरह खर्च हो रही है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आभरी और विशेष अवस्था से बाहर निकल गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि क्यों कुछ लोग उन अनोखी और विशेष काया को एक नजर में देख सकते हैं। किस तरह की जन्मजात पवित्र शारीरिक योग्यताएं हैं। यहाँ तक कि आत्मा का शरीर भी ऐसा ही था और लिन जुआन पवित्र शरीर द्वारा निर्मित दृश्यों की कल्पना नहीं कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना पहचानने योग्य है। यह अफसोस की बात है कि राज्य अभी केवल 5 मिनट ही चल सका है। लिन हुआन ने अभी अपनी वास्तविक ऊर्जा की खपत के बारे में सोचा। वह वास्तव में मजबूत था, लेकिन इसे चालू करने के 1 मिनट के भीतर ही उसे महसूस हुआ कि अगर वह विशेष चालू करता रहा तो उसका शरीर थोड़ा थक गया था। कहो वह 5 मिनट में थक जाएगा, अब और नहीं, पूरी तरह थक जाएगा। आसपास की जागीर जो खंडहर में तब्दील हो चुकी थी को देखकर लिन हुआन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह उसे उसके दादा ने उसके प्रशिक्षण के लिए दी थी। उसके पास अभी भी इस तरह की 3 जागीरें थीं। अगले दिन सुबह का सूरज खिड़की से लिन हुआन पर चमकता है। लिन जुआन ने एक सफेद ब्रोकेड गाउन पहना हुआ है जिस पर उत्कृष्ट पैटर्न खुदे हुए हैं। उसकी आंखें सितारों की तरह हैं, एक गिरे हुए आकाशीय प्राणी की तरह। अपने बर्फ और अग्नि आत्मा शरीर को जागृत करने के बाद लिन हुआन को शीतलता और पवित्रता का एहसास होता है। अगर लिन परिवार की लड़कियां उसे देखती हैं तो वे शायद पागल हो जाएंगी। जब आप झिंझुआन दायरे में पहुंचते हैं तो निम्न श्रेणी के हुआन स्तर के कौशल पर्याप्त अच्छे नहीं होते हैं। लिन हुआन को अपने शरीर में साधना की नगण्य गति महसूस होती है और वह अपना सिर हिलाता है। हालांकि अब उसके पास सम्राट स्तर की कीमिया और सम्राट स्तर से ऊपर की सर्वोच्च स्वर्गीय पुस्तक है, लेकिन ये साधना के तरीकों को दर्ज नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में उसके पास अभी भी लिन परिवार के निचले स्तर के हुआन स्तर के कौशल ही हैं। निम्न श्रेणी के हुआन स्तर के कौशल की ऊपरी सीमा केवल झिंझुआन क्षेत्र है। भाई लिन हुआन, यान एर आपसे मिलने के लिए यहाँ है। घर के बाहर एक जीवंत और कुछ हद तक बचकानी आवाज सुनाई दी। लिन हुआन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसे याद आया कि उसने लिन यानरान से आज बाजार में खरीदारी करने का वादा किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की इतनी अधीर होगी और उसके पास जल्दी आ जाएगी। लिन हुआन ने वर्षों से अपनी बचत तैयार की। उसने इस अवसर का उपयोग ये देखने के लिए करने की योजना बनाई कि क्या बिक्री के लिए कोई विशेष आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। वह गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास करना चाहता था। लिन हुआन स्वाभाविक रूप से कीमिया जैसे पैसा कमाने वाले उपकरण को नहीं जाने देगी। अब वह बहुत गरीब है। विंडो अंडरस्कोर जबूला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर जबूला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर जबूला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/25274407040/5.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 4 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 6 अध्याय 6 लिन यानरान के साथ खरीदारी। थोड़ी देर के बाद लिन हुआन ने सब कुछ साफ कर दिया। दरवाजा खोलते हुए लिन हुआन के सामने एक सुंदर लड़की दिखाई दी। लिन यानरान ने आज हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें जेनबाओ पवेलियन द्वारा बेची गई पैर की आस्तीन थी। फीता कढ़ाई ने मासूम लड़की को थोड़ा और आकर्षक बना दिया था। स्कर्ट और पैर की आस्तीन के बीच का अंतर और भी अधिक सफेद है और गोल और पतले पैर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि लिन जुआन भी कुछ और नजरें देखने से खुद को नहीं रोक सकी। चाहे उसने खुद को कितना भी अलग दिखाने की कोशिश की हो, वह अपने दिल में खूबसूरत चीजों के लिए अपनी सराहना को छिपा नहीं सका। भाई लिन हुआन को यान की पोशाक बहुत पसंद है। कहानी की किताब जो कहती है वह वास्तव में सही है। हालांकि लिन हुआन की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था, लेकिन इसे लिन यानरान ने भी देखा, जिससे उसे अपने दिल में थोड़ा गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उसने तायान शहर की सभी कहानी की किताबें पढ़ी थी। भाई लिन हुआन आज यानर से किया गया वादा नहीं भूलेंगे, है ना? लिन यानरान चंचलता से मुस्कुराई और उसकी आंखों के कोने सुंदर अर्धचंद्राकार चाप में बदल गए। हल्की सुगंध के साथ लड़की की युवा जीवन शक्ति ने लिन हुआन के दिल को थोड़ा गर्व महसूस कराया। लिन हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं यह नहीं भूलूंगा कि मैंने यानर से क्या वादा किया था। ऐसा ही होता है कि मैं आज कुछ पशु अमृत और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदने जा रहा हूं। जानवर की गोलियां और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। लिन यानरान थोड़ा आश्चर्यचकित दिखी। भाई लिन हुआन, क्या आप गोलियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लिन हुआन ने सिर हिलाया। उसने लिन यानरान से अपने विचार नहीं छिपाए। लिन परिवार की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में उसे अमृत का अभ्यास करने का क्या हुआ? अन्य लोग इसे केवल प्रतिभा का विशेष शौक मानेंगे। यदि आप हारे हुए हैं और अचानक प्रतिभाशाली बन जाते हैं तो दूसरों को आपके रहस्यों के बारे में चिंता होगी, लेकिन यदि आप स्वयं प्रतिभाशाली हैं तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए कुछ रहस्य होना सामान्य बात नहीं है? और सच्ची ऊर्जा के 5वें स्तर और बर्फ और अग्नि आत्मा शरीर की खेती के साथ यदि उसकी युद्ध शक्ति पूरी ताकत पर है तो वह क्यों सागर क्षेत्र के महान स्वामी को भी जल्दी से हरा सकता है। भूतों और देवताओं को मारने जैसे पवित्र तलवार कौशल का उपयोग करने का तो जिक्र ही नहीं, अब उसे तायान शहर में नंबर 1 मास्टर माना जा सकता है। इसलिए लिन हुआन ने इस सब में लिन यानरान के विचारों को नहीं छिपाया। निसंदेह यदि आप इसे छिपाना भी चाहें तो शायद आप नहीं छिपा सकेंगे। लिन यानरान को लगा कि भाई लिन हुआन का स्वभाव अवर्णनीय था। ऐसा लग रहा था, आत्मविश्वास, अतुलनीय आत्मविश्वास। यह अच्छी बात है। भाई लिन हुआन अधिक आकर्षक हैं। लिन यानरान आगे बढ़ी और हल्के से मुस्कुराते हुए लिन हुआन की बांह को गले लगाया। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका भाई लिन हुआन मुख्य भूमि पर सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति बन जाएगा। लिन यानरान ने लिन हुआन की बांह को गले लगाया और परिवार के बाहर की ओर चल दी। रास्ते में उसे कई आदिवासी लोग मिले जिनके चेहरे पर अजीब भाव थे जब उन्होंने लिन यानरान और लिन हुआन को इतना अंतरंग होते देखा। लिन परिवार और यहाँ तक कि तायान शहर के सबसे चमकदार मोती के रूप में लिन यानरान हर किसी की नजर में देवी हैं। न केवल उनका स्वभाव और रूप तायान शहर में सबसे अच्छा है, बल्कि उनकी खेती भी दूसरी प्रतिभा है। तायान शहर में युवा पीढ़ी उज्ज्वल भविष्य के साथ। यदि लिन यानरान किसी अन्य व्यक्ति को गले लगा रही थी तो संभवतः अनगिनत अफवाहें होंगी। भले ही तायान शहर की अन्य प्रतिभाएं ऐसी युवाओं के योग्य नहीं थी, वे किसी को भी लिन यानरान के साथ इतना करीब नहीं देखना चाहते थे। अन्यथा अनगिनत युवा नायक ईर्ष्या करेंगे और यहाँ तक कि लिन यानरान के लिए मौत तक लड़ेंगे। हालांकि यदि वह व्यक्ति लिन हुआन है तो तायान शहर के अन्य युवा नायक केवल चुपचाप उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। यहाँ तक कि लिन हुआन की पिछली खेती के साथ एक हाथ ही उन्हें हराने के लिए पर्याप्त है। युवा महिला जिसका लिन हुआन पर क्रश है, प्यार से बाहर होने वाली है। मुझे लगता है कि तायान शहर आज बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। हाँ, आज मधुशाला निश्चित रूप से खचाखच भरी होगी। मैं नहीं जानता कि हमारे कितने युवा उस्तादों और महिलाओं का दिल आज टूटा होगा। मास्टर लिन हुआन और मिस लिन यानरान एकदम मेल खाते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे से मेल खाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आज एक साथ होंगे।
सड़क पर पैदल चलने वाले लोग बहुत बातें कर रहे थे, जिससे लिन यानरांग के चेहरे पर मुस्कान और भी मजबूत हो गई थी। आज वह तायांग शहर के उन छोटे-मोटे लोगों को हार मान लेना चाहती थी। हालांकि तायांग शहर दायान राजवंश में प्रथम श्रेणी का शहर नहीं है, फिर भी इसे पैमाने के मामले में दूसरे स्तर का शहर माना जाता है। यह हमेशा भीड़-भाड़ वाला और जीवंत रहता है। हालांकि लिन जुबान 16 वर्षों से तायांग शहर में रह रहे हैं, उन्होंने कभी भी लिन परिवार को नहीं छोड़ा है। अन्य लोग सोचते हैं कि उनका व्यक्तित्व ठंडा है और उन्हें जीवन जगह पसंद नहीं है। दरअसल उसे डर था कि दूसरे परिवार उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में नहीं सोच पाएंगे, इसलिए वह परिवार के भीतर ही रहा। आखिरकार उसके पास केवल एक ही जीवन था। अब कम से कम उसके पास तायांग शहर में अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। लिन यानरांग ने लिन हुआन को खींच लिया और सबसे पहले लिन हुआन को एक फूड कोर्ट में ले गई। व्यंजनों की चमकदार श्रृंखला को देखकर लिन यानरांग की आंखें चमक उठी, क्योंकि वह शांत स्वभाव की थी और वह लिन हुआन को स्टालों पर सभी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए ले गई। भोजन के अंत में दोनों ने पचाने और स्वाद जारी रखने के लिए अपनी अपनी तकनीकों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। मेरा कहना है कि दूसरी दुनिया के स्नैक्स अभी भी बहुत अच्छे हैं, चाहे वे राक्षसी मांस हो या फल और सब्जियां, उनका स्वाद पिछले जीवन की तुलना में बहुत बेहतर होता है। लिन परिवार में आध्यात्मिक भोजन राक्षस के मांस से पकाया जाता है, हालांकि राक्षसों की ऊर्जा और रक्त को बनाए रखा जाता है। ये स्नैक्स लिन परिवार में शायद ही उपलब्ध होते हैं। आखिरकार लिन परिवार के वयस्कों की नजर में लिन परिवार के वयस्कों को डर है कि थोड़ी मात्रा में अवशेषों के साथ इन जंक फूड को खाने से उनके बच्चों की क्यूई संक्षेपण दायरे तक पहुंचने से पहले उनकी खेती की योग्यता खतरे में पड़ जाएगी। इन खाद्य पदार्थों से अवशेषों को हटाने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करें। भोजन और कपड़ों की समस्या को हल करने के बाद लिन हुआन और लिन यानरांग ने आधिकारिक तौर पर तायांग शहर का दौरा करना शुरू कर दिया। उनका मार्शल आर्ट प्रशिक्षण अमरता की खेती करने के लिए नहीं है, लेकिन उन्हें अभी भी अच्छा भोजन करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से लिन हुआन एक दिन के लिए तायांग शहर का दौरा करने के लिए लिन यानरांग के साथ जाने के लिए सहमत हुई। लिन यानरांग ने अतीत में दूसरों को अस्वीकार करने की शीतलता के बिना लिन हुआन की बांह को गले लगाया। वह लिन हुआन के साथ चलने वाली एक प्यारी और प्यारी लड़की की तरह थी। उसने कई राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। ये युवक और युवती किसके हैं? तुम मूर्ख हो, तुम मास्टर लिन हुआन और मिस लिन यानरांग को भी नहीं पहचान सकते। ये दोनों हजारों वर्षों से मेरे तायांग शहर में दुर्लभ प्रतिभाएं हैं। उनका भविष्य उज्जवल है। क्या तो वे लिन परिवार की दो प्रतिभाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हजारों वर्षों में दुर्लभ हैं? लिन जुबान अपने आसपास के लोगों की चर्चाएं सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक असहाय भाव था। वह जानता था कि इस बार बाहर जाने से बहुत अधिक शोर हो सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह शोरों से कहीं अधिक बड़ा होगा। कल्पना। हालांकि लिन हुआन को इन चर्चाओं की परवाह नहीं थी। लिन यानरांग के थोड़ा थक जाने के बाद लिन हुआन कीमिया के लिए सहायक सामग्री के रूप में कुछ सामान्य जड़ी बूटियां खरीदने के लिए लिन यानरांग को पास की एक जड़ी बूटी की दुकान पर ले गई। हालांकि अमृत को परिष्कृत करने के लिए सामान्य जड़ी बूटियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि राक्षसों का आंतरिक अमृत और कुछ विशेष आध्यात्मिक सामग्री का होना भी पर्याप्त है। आखिरकार लिन जुबान प्रथम श्रेणी के अमृत से कहीं अधिक परिष्कृत करना चाहता है। विंडो अंडरस्कोर जबूला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर जबूला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर जबूला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/250740407070/6.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 5 WTR AB WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 7 अध्याय 7 पागल सौदेबाजी का शिकार अभिमानी लिन जुबान। हालांकि तायांग शहर का पैमाना छोटा नहीं है, कुछ विशेष औषधीय सामग्री और थोड़ी उच्च स्तरीय आंतरिक गोलियां सीधे स्टोर में नहीं खरीदी जा सकती हैं। आमतौर पर उच्च पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं को नीलामी के लिए नीलामी घर को सौंप दिया जाएगा। बाकी का कारोबार केवल मुक्त व्यापार बाजार में किया जा सकता है। प्रत्येक प्रमुख परिवार का अपना बाजार है, लेकिन ये केवल मध्यवर्ती बाजार हैं और कारोबार की जाने वाली वस्तुएं बहुत कीमती नहीं है। लिन जुबान तायांग शहर के सबसे बड़े बाजार में जाना चाहता था, जिसे तायांग शहर के भगवान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तायांग शहर का भगवान तायांग शहर में एकमात्र क्यूई हाई क्षेत्र योद्धा है। स्तरीय औषधीय सामग्री और दानव जानवर की आंतरिक गोलियों का व्यापार उच्च स्तरीय बाजार में किया जाता है। थोड़ी देर के बाद लिन हुआन लिन यानरांग को तायांग शहर के एकमात्र उच्च स्तरीय बाजार में ले आई। ये तायांग शहर का सबसे बड़ा बाजार होने के योग्य है। यहाँ तक कि गेट की सुरक्षा करने वाले गार्ड भी झेन्युआन क्षेत्र के योद्धा हैं। लिन जुबान ने बाजार के प्रवेश द्वार पर बैठे दो बड़े लोगों पर नजर डाली, जो लोहे की मीनार की तरह थे और गुप्त रूप से चकित रह गए। झेन्युआन क्षेत्र में एक योद्धा लिन परिवार में एक बुजुर्ग के रूप में सेवा करने के लिए पर्याप्त है। उनके लिन परिवार का मुखिया झेन्युआन के केवल 7वें स्तर पर है और उनके दादा लिन परिवार के बुजुर्ग झेन्युआन के केवल 6ठे स्तर पर हैं। और यहाँ बैठे दो लोहे के टॉवर पुरुषों की खेती झेन्युआन के तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। डिंग ये पता चला है कि मेजबान परिवार की शक्ति का विकास और विस्तार करना चाहता है और एक चरणबद्ध कार्य विशेष रूप से जारी किया गया है। कार्य का पहला चरण लिन परिवार तायांग शहर में सबसे बड़ा परिवार बन जाता है और उसे प्राथमिक विरासत प्राप्त करने का मौका दिया जाता है। लिन हुआन थोड़ा स्तब्ध था, उसे उम्मीद नहीं थी कि कार्य इस तरह जारी किया जाएगा। लेकिन ये बुरा नहीं है। लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया। आखिरकार जब उसने अभ्यास में प्रवेश किया तो लिन परिवार ने भी अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा की। भले ही कोई कार्य न हो, वह लिन परिवार को मजबूत बनने में मदद करेगा और तायांग शहर और यहाँ तक कि दायान राजवंश में सबसे शक्तिशाली परिवार बन गया। भाई लिन हुआन किस बारे में सोच रहे हैं? लिन यानरांग ने लिन हुआन के सामने अपनी सफेद कलाई लहराई और उसका सुंदर चेहरा उत्सुकता से लिन हुआन की ओर देखने लगा। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने सामने खूबसूरत लड़की को देखा, अपना हाथ बढ़ाया और लड़की के बालों को सहलाया और धीरे से मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस कुछ सोचा है। लड़की ने अपने गालों को चंचलता से फुलाया और उसके नाजुक चेहरे ने लोगों को अंतरंग होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट छिप नहीं सकी। लिन यानरांग की शक्ल पहले से ही सुंदर थी और इस रूप ने इस व्यस्त बाजार में सभी का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि जब उन्हें लड़की और उसके बगल वाले लड़के की असली पहचान पता चली तो उन्होंने अपने गंदे विचार छोड़ दिए। चाहे वह परी जैसी दिखने वाली लड़की हो या निर्वासित परी की तरह ठंडा और ठंडा दिखने वाला लड़का, वे उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। लिन हुआन ने सम्राट स्तर की कीमिया के अपने ज्ञान के साथ लड़की को बाजार में खींच लिया। उसकी दृष्टि को जुआन महाद्वीप में शीर्ष बैच के रूप में माना जा सकता है। चाहे वह दुर्लभ औषधीय सामग्री हो या कुछ राक्षस आंतरिक गोलियां जिनका उपयोग भराव के रूप में किया जाता था, उन्हें पूरी तरह से खोजने के लिए उन्हें केवल थोड़ी सी पहचान करने की आवश्यकता थी। लिन हुआन ने पानी में मछली की तरह बाजार में प्रवेश किया। इन वर्षों में उन्होंने लगभग 100,000 निम्न श्रेणी के युवानिशी जमा किए हैं। ये उनके दादा द्वारा दी गई बचत है। बुरे व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लिन परिवार को समर्पित कर दिया, बुनियादी खेती संसाधन। जहां तक लिन हुआन के माता पिता की बात है, उन्होंने कुछ साल पहले लिन परिवार छोड़ दिया था और अब तक कोई खबर नहीं है कि वे जीवित हैं अमृत, इसलिए लिन हुआन के दादा लिन बाई के लिए लिन हुआन ही सब कुछ हैं। तो अपने पिछले जीवन की तुलना में लिन हुआन अब एक करोड़पति है, जिसके हाथ में 100,000 निम्न श्रेणी की युवानिशी है। पूरे तायांग शहर में कुछ लोग हैं जो उससे अधिक अमीर हैं। द्वितीय श्रेणी पवन विशेषता राक्षस आंतरिक अमृत 8,000 निम्न श्रेणी युवानिशी खरीदें। दूसरी श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी घाटी की लिली खरीदें। प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक चिकित्सा यह एक दुर्लभ तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक चिकित्सा है, जिसे गलती से प्रथम श्रेणी का ज्ञान फल समझ लिया गया है। मोलभाव करें। तीसरी श्रेणी की औषधीय सामग्री डेंसी आपत्ति। आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, भले ही इसमें कोई औषधीय गुण न हो। आप नियत व्यक्ति की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सम्राट स्तर की कीमिया के ज्ञान पर भरोसा करते हुए लिन जुबान पानी में मछली की तरह थे। उन्होंने केवल 50,000 निम्न श्रेणी के युवानिशी खर्च किए और वास्तव में 3 दफन तीसरी श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत पर कटाई की कम से कम 50,000 निम्न श्रेणी युवानिशी। इस स्तर की आमतौर पर नीलामी की जाती है। हालांकि कई तीसरी श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां पहली श्रेणी या यहां तक कि खरपतवार के समान होती हैं। कीमिया सीखने के बिना इन औषधीय जड़ी बूटियों को अलग करना मुश्किल होता है, जिससे लिन हुआन को मोलभाव करने का मौका मिलता है। इसके अलावा लिन हुआन ने कुछ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अमृत और दानव जानवर के आंतरिक अमृत भी खरीदे। अचानक लिन जुबान रुकी और किनारे पर एक और स्टॉल की ओर देखा। स्टॉल पर सभी प्रकार के उत्तम आभूषण थे।
लड़के ने कई गहनों में से एक बैंगनी रंग का गोल्ड क्रिस्टल कंगन निकाला। उस पर एक छोटा चौकोर शुद्ध चांदी का पेंडेंट लगा हुआ था। पूरे कंगन से हल्की सी चमक निकल रही थी, जो बेहद सुंदर थी। बॉस, ये कंगन कितने का है? लिन हुआन ने कंगन उठाया और स्टॉल पर बॉस को देखकर मुस्कुराए। स्टॉल के मालिक ने लिन हुआन को भव्य और सुंदर कपड़े पहने हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस युवा मास्टर का स्वाद अच्छा है। ये दुर्लभ क्रिस्टल से बनी एक स्वर्ण श्रृंखला है और इसे रिफाइनिंग के मास्टर द्वारा बनाया गया है। इसमें रखने का प्रभाव है सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। कीमत 13,000 निम्न श्रेणी युवानिशी है। लिन यानरान को तब झटका लगा जब उसने सुना कि 13,000 निम्न श्रेणी की युवानिशी लिन परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है। उसके भाई लिन हुआन के लिए तो ये कहने की बात ही नहीं है। लिन यानरान ने अति सुंदर कंगन को देखा और मना करना चाहा, लेकिन लिन हुआन ने शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे 13,000 निम्न श्रेणी युवानिशी का भुगतान किया। हालांकि यह कंगन प्रथम श्रेणी का आध्यात्मिक आभूषण है, लेकिन इसका मूल्य केवल 10,000 निम्न श्रेणी युवानिशी है। स्टॉल मालिक की 13,000 निम्न श्रेणी युवानिशी स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है और लिन हुआन अपने दिल में ये जानता है। हालांकि उसे कोई परवाह नहीं है। जब वह मोलभाव कर रहा था, लिन यानरान ने कई बार बैंगनी कंगन पर नजर डाली। लिन हुआन ने बहुत ठंडा व्यवहार किया और शायद ही कभी एक ही उम्र के लोगों के साथ बातचीत की। हालांकि बचपन से लेकर वयस्क होने तक अनगिनत लोगों ने उसकी प्रशंसा की। वास्तव में कुछ लोग उससे संपर्क करने आए। अपने दादाजी के अलावा शायद बचपन से वयस्कता तक उनका अनुसरण करने वाले छोटे अनुयायी लिन यानरान इस दुनिया में उनके सबसे करीबी व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने हमेशा ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उसके दिल में सचमुच शांति है। विशिष्ट सुंदर व्यक्तित्व। यानरान, इसे तुम्हें दे दो। लिन हुआन ने अपने हाथ में बैंगनी कंगन लिन यानरान को दिया। ये पहली बार था जब उसने अपने पिछले जीवन में किसी लड़की को उपहार दिया था। एक पल के लिए लिन हुआन को पता नहीं चला कहने के लिए और केवल अपनी पूर्व उच्च और ठंडी शैली में लौट सकता है। लेकिन भले ही लिन हुआन इस बार शांत व्यवहार करना चाहता था, उसके गोरे चेहरे की लाली ने पहले ही उसके सच्चे विचारों को धोखा दे दिया था। भाई लिन हुआन वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से ठंडा है लेकिन अंदर से गर्म है। अपने दिल में वह अभी भी मेरी परवाह करता है। लिन यानरान ने उस लड़के को देखा जो धूप में बहुत शांत रहने की कोशिश कर रहा था। वह पूरी दुनिया की मालिक है। कच्चा https://www.2.cc/2520740700707.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 6 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2%। 8 लिन यान की परेशानी। लिन जुबान ने कार्रवाई की। धन्यवाद भाई लिन हुआन। लिन यानरान ने हाउ बाई की कलाई पर कंगन पहनाया और लड़की का चेहरा एक खुशी भरी मुस्कान से भर गया। अचानक कुछ सोचते हुए लड़की ने लिन हुआन की आंखों में देखा जो अकेली और ठंडी दिखने की कोशिश कर रही थी और चंचलता से मुस्कुराई। क्या ये प्यार का प्रतीक है जो भाई लिन हुआन ने यान को दिया था? स्क्रिप्ट में यही लिखा है। लिन जुबान ने अपने सामने आकर्षक लड़की को देखा और उदासीनता से कहा, यानरान तुम्हें उन स्क्रिप्टों को कम पढ़ना चाहिए। लगता है सामने कुछ हुआ है। चलो पहले देख लेते हैं। हम युवक की भागती हुई पीठ को देखते हुए लिन यानरान के गोरे और नाजुक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। भाई लिन हुआन ने इसे इनकार नहीं किया, जिसका अर्थ है। लिन यानरान ने अपने हाथ पर बैंगनी कंगन को देखा। यह एक दुर्लभ खजाने की तरह था। उसने ध्यान से इसकी देखभाल की और लिन हुआन के पीछे चलने लगी। हालांकि वह हर कदम के साथ अनजाने में अपने हाथ पर कंगन को छू लेती थी। लिन यान एक ऐसे व्यक्ति का शिष्य बनने के बाद जिस पर मुख्य भूमि के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होने का संदेह था और असीमित विकास के साथ एक ग्रेड मुक्त तकनीक प्राप्त की, उसे पता चला कि उसका सस्ता गुरु वास्तव में एक कीमियागर था। कुछ औषधीय सामग्री खरीदी और अपने शिक्षक से कुछ औषधीय स्नान बनाने के लिए कहा। आखिरकार अपने घटिया मालिक द्वारा 5 साल की यातना के बाद वह अपने साथियों से बहुत पीछे रह गया है। महान शैतान लिन हुआन को तो छोड़ ही दें। अपने शिक्षक की उत्कृष्ट आत्मा धारणा पर भरोसा करते हुए लिन यान ने भी कुछ गलतियां की और अब वह एक बड़ी गलती उठा रहा है। वह आपके सामने अगोचर ज़ैड है। मेरे गुरु के अनुसार इस ज़ैड में एक शक्तिशाली व्यक्ति की विरासत है, कम से कम उच्च श्रेणी के हुआन स्तर की विरासत। चुयांग, आपका क्या मतलब है? मैंने स्पष्ट रूप से इस ज़ैड के लिए पहले भुगतान किया। लिन यान ने अपने सामने ब्रोकेट कपड़ों में युवक को देखा, अपने दिल में गुस्सा दबाया और ठंडे स्वर में कहा। उसके सामने चमकीले कपड़े पहने युवक चू परिवार के मुखिया का बेटा है, जो तायांग शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक है। चू परिवार और लिन परिवार हमेशा से व्यापारिक प्रतिद्वंदी रहे हैं, इसलिए इनके बीच संबंध है। लिन और चू परिवार बेहद कठोर हैं और यहाँ तक कि झगड़े भी मामूली हैं। दोनों पक्षों के प्रत्यक्ष वंशजों का मिलना और लड़ना सामान्य है। अरे, तुमने कहा था कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है। मैं तुम्हें 1000 निम्न श्रेणी के युवान पत्थर दूंगा। चुयांग ने अपने कपड़े सीधे किए और उसके सीने पर एक चांदी का बैज दिखाया। बैज पर एक सितारा था। यह प्रथम श्रेणी के कीमियागर की पहचान है। चू परिवार का सबसे बड़ा बेटा प्रथम श्रेणी का कीमियागर बन गया है। 25 साल की उम्र में चू परिवार का सबसे बड़ा बेटा प्रथम श्रेणी कीमियागर बन गया है। इसका एक उज्जवल भविष्य है। सभी ने चुयांग के सीने पर लगे चांदी के बैज को हैरानी भरे भावों से देखा। प्रथम श्रेणी का कीमियागर कुछ भी नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि चुयांग 25 वर्ष की उम्र में ही प्रथम श्रेणी का कीमियागर बन गया था। मैं निश्चित रूप से भविष्य में दूसरे दर्जे का कीमियागर बनूंगा और यहाँ तक कि मुझे तीसरे दर्जे के कीमियागर को देखने का अवसर भी मिला। और तीसरी श्रेणी के कीमियागर का दर्जा इतना ऊंचा होता है कि शहर के भगवान को भी जब वह दिखे तो उसे सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। एक कीमियागर के बारे में डरावनी बात उसके संबंध है। दूसरी ओर लिन यान सिर्फ एक हारा हुआ व्यक्ति है। स्टॉल मालिक के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मास्टर चू को ये पसंद है तो मैं इस ज़ैड को मास्टर चू को बेच दूंगा। इसकी कीमत केवल 30 निम्न श्रेणी के युवान पत्थर है। उसने अप्रत्याशित रूप से इस टूटे हुए ज़ैड को सड़क पर उठा लिया। इससे लिन परिवार के सबसे बड़े बेटे और चू परिवार के सबसे बड़े बेटे के बीच विवाद हो गया। हालांकि 1000 निम्न श्रेणी के युवान पत्थर बहुत आकर्षक थे, वास्तव में इसे लेने की हिम्मत नहीं हुई। ये सुनते ही लिन यान की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने गुस्से में कहा, बॉस, मैंने स्पष्ट रूप से इसके लिए पहले भुगतान किया था, लेकिन आपके पास व्यवसाय करने में सबसे बुनियादी ईमानदारी भी नहीं है। यदि चू परिवार को एक विरासत प्राप्त हुई जो हुआन स्तर के सबसे निचले स्तर पर थी, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। इसलिए लिन यान उस ज़ैड पत्थर को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तुम सिर्फ 2 स्तरों के शारीरिक स्वभाव को बर्बाद कर रहे हो। चुयांग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी और उसने हल्के से कहा, क्या आप प्रथम श्रेणी के कीमियागर की सोने की सामग्री को जानते हैं? हाँ, आप कैसे जानते हैं? एक हारा हुआ व्यक्ति प्रथम श्रेणी के कीमियागर की सोने की सामग्री को जानता है। चुयांग ने अपनी छाती फुला ली और उसे इतना गर्व हुआ कि वह चाहता था कि वह किसी के चेहरे पर अपना प्रथम श्रेणी कीमियागर बैज लगा सके। लेकिन जैसे ही चुयांग ज़ैड को ले जाने वाला था, एक फीकी आवाज आई। क्या प्रथम श्रेणी का कीमियागर? अद्भुत नहीं है? हर कोई अपनी आंखों से ध्वनि का अनुसरण कर रहा था। ये जानना चाहता था कि वास्तव में चू परिवार के सबसे बड़े बेटे को किसने गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उस शख्स को आता देख भीड़ ने चुपचाप उनके लिए रास्ता बना लिया। सुंदर चेहरे वाला एक युवक धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसका स्वभाव ठंडा था। हालांकि वह थोड़ा अपरिपक्व था, लेकिन उसकी आकृति में लोगों को 9 दिनों का निर्वासित अमल लग रहा था, जो अज्ञानी और उदासीन था। सब कुछ। लड़के के पीछे नीली पोशाक पहने एक लड़की है। हालांकि लड़की अभी भी थोड़ी अपरिपक्व है, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा अन्य सभी सुंदरियों को मात देने के लिए काफी है। उसके बाएं हाथ पर बैंगनी रंग का कंगन है, जो उसमें थोड़ा आकर्षण जोड़ता है। इतना चकाचौंध कि लोग इसे सीधे देख ही नहीं पाते। अभी शब्द स्वाभाविक रूप से लिन हुआन द्वारा बोले गए थे। वह मूल रूप से केवल उत्साह देखना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पता चला कि लिन यान का लिन परिवार की युवा पीढ़ी के नेता के रूप में विवाद था। वह स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते थे। इसे नजरअंदाज करो। तो निम्नलिखित दृश्य घटित हुआ। लिन हुआन, चुयांग ने भी उस व्यक्ति को पहचान लिया। उसकी आंखों में कुछ डर था और फिर उसने सोचा, नहीं, मैं पहले से ही प्रथम स्तर का कीमियागर हूं। मुझे एक युवा लड़के से क्यों डरना चाहिए? प्रथम श्रेणी के कीमियागर के रूप में उनकी स्थिति की हुई संक्षेपण क्षेत्र योद्धा की तुलना में बहुत अधिक है। चुयांग ने लिन जुआन के पीछे चल रही लड़की को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक उठा। उसने तायांग शहर में दयान राजवंश में तो कभी ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। चुयांग ने एक स्वघोषित सुंदर मुस्कान दिखाई और लिन हुआन के पीछे वाली लड़की से बात की। उसने अनजाने में लिन यानरान के सामने अपनी छाती पर प्रथम श्रेणी कीमियागर बैज दिखाया। ये लिन परिवार की प्रसिद्ध प्रतिभाशाली लड़की लिन यानरान होगी। मैं चुयांग हूं, अल्केमिस्ट यूनियन द्वारा प्रमाणित प्रथम श्रेणी का कीमियागर।
और तायान शहर के इतिहास में सबसे युवा प्रथम श्रेणी की म्यागर। लिन हुआन की भौहें थोड़ी सी कुड़ी हुई थी, उसका चेहरा शांत था और इससे पहले कि लिन यानरांग कुछ बोल पाता, उसने बस हल्के से चुयांग की ओर देखा। लिन हुआन से एक अदृश्य तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी और उसके आसपास के सभी लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ, उन्होंने चुयांग की आकृति को किसी बिंदु पर पीछे की ओर उड़ते हुए और जमीन पर जोर से मारते हुए देखा। लिन हुआन ने पीछे की ओर उड़ती चुयांग की आकृति को देखा और दो शब्द फुसफुसाए, बर्बाद। चू परिवार के रक्षकों ने देखा कि चुयांग जमीन पर गिर गया है और कोमा में चला गया है, इसलिए उन्होंने जल्दी से चुयांग को ऊपर खींच लिया और अपमानित होकर चले गए। उन्हें डर था कि लिन हुआन अगले सेकंड में चुयांग को मार डालेगा। अगर चुयांग को लिन हुआन ने मार डाला तो मुझे डर है कि चू परिवार पूरी तरह से पागल हो जाएगा। कच्चा https://www.2.cc/2574407070/8.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 7 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #9 अध्याय 9 दादाजी लिन यांग का लिन हुआन का मूल्यांकन। इस बार लिन हुआन ने चुयांग को सीधे नहीं मारा क्योंकि बाजार में लोगों को मारना मना था और सिटी लॉर्ड्स मेंशन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। वो तायान शहर के सिटी लॉर्ड को शर्मिंदा नहीं करेगा और 100 साल को तोड़ देगा, पुराना नियम। हालांकि इस हमले के बाद लिन हुआन ने चुयांग के शरीर में एक तलवार की ऊर्जा भी छोड़ दी। उसे सीधे तौर पर मारने के लिए एक विचार की आवश्यकता थी। ये जल्दी मरने और देर से मरने के बीच के अंतर से ज्यादा कुछ नहीं था। लिन यानरांग ने अपनी स्मार्ट आंखें झपकाईं। उसे चुयांग के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। अभी चुयांग की आंखों में उसे थोड़ी घृणा महसूस हुई। हालांकि यह बहुत स्पष्ट था, फिर भी लिन यानरांग को उसकी आंखों में बुरे विचारों का एहसास हुआ और उसकी धारणा गलत नहीं होगी। भाई लिन हुआन, ये मेरी परवाह करता है। ये लिन यानरांग की पहली प्रतिक्रिया थी। इस समय लड़की की आंखें शरद ऋतु के पानी से भरी थीं और उसकी आंखों में केवल एक ही व्यक्ति था। गुरुजी, अभी क्या हुआ? लिन यान भ्रमित हो गया था। उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि क्या हुआ और चुयांग सीधे पीछे की ओर उड़ गया और यहां तक कि लिन हुआन ने भी कुछ नहीं किया। ये सब जादू जैसा था। जियो यानजी, इस समय आपके परिवार में एक अच्छी प्रतिभा है। वह इतनी कम उम्र में चुयुआन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और उसने तलवार की ताकत को भी समझ लिया है। TSK लिन यान के दिमाग में एक पुरानी आवाज सुनाई दी और उसके शब्दों में कुछ प्रशंसा थी। हालांकि 16 साल की उम्र में सच्चा युवान क्षेत्र कुछ भी नहीं है। दयान राजवंश के इस दूर कोने में यह अभी भी बहुत दुर्लभ है। इसे समझने का तो सवाल ही नहीं। तलवार का बल। भविष्य में वह आपके दयान राजवंश में शीर्ष लोगों में से एक बन सकता है जिसके पास सोल पैलेस क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका होगा, लेकिन इससे ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं हो सकती है। लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज ने निश्चितता के साथ कहा कि सोल पैलेस क्षेत्र के ऊपर के लोग एक और स्तर हैं, असाधारण प्राणियों से संबंधित हैं, लेकिन उस स्तर को पार करना यह बहुत मुश्किल है। उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी जगह में उस स्तर का कोई जीनियस होगा। क्या दयान राजवंश में लोगों का शीर्ष समूह सोल पैलेस क्षेत्र में प्रवेश करने का अभी भी मौका है? लिन यान ने ठंडी हवा की सांस ली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सोल पैलेस क्षेत्र, महान यान राजवंश के महान पूर्वज सोल पैलेस क्षेत्र में केवल एक योद्धा थे और सोल पैलेस क्षेत्र भी मार्शल आर्ट अभ्यास का उच्चतम क्षेत्र था जिसे लिन यान जानते थे। क्या ऐसा व्यक्ति समान स्तर पर खड़ा नहीं हो पाएगा भविष्य में महान यान राजवंश के साथ? देखो तुम कितने डरे हुए हो, तुम सच में बेकार हो। तुम सोल पैलेस क्षेत्र में सिर्फ एक योद्धा हो, जुआनटिन महाद्वीप पर उल्लेख करने लायक नहीं है। मेरे गुरु के मार्गदर्शन के साथ साथ मेरे गुरु द्वारा सिखाए गए अद्वितीय जादू कौशल के साथ ये भविष्य में जुआनटिन महाद्वीप पर हावी होने के करीब है। सोल पैलेस का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि संघोषित करना और अमरता पर आरोहण भी संभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लिन यान के मन की आवाज ने अहंकारपूर्वक कहा, जैसे कि सोल पैलेस उल्लेख के लायक ही नहीं था। लिन यान का चेहरा घूम गया। अद्वितीय जादू कौशल उस पीले स्तर के निम्न कौशल को संदर्भित करता है। अपने मालिक के मन में चल रही झगड़ों को नजरअंदाज करते हुए वह जानता था कि लिन जुआन की प्रतिभा उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। अब वह सच्चे युवान क्षेत्र में विकसित हो गया है। धन्यवाद लिन हुआन, चचेरा भाई। लिन यान ने ठंडे लड़के को प्रणाम किया। उसने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि वह अपने सामने वाले लड़के को, जो लगभग उसकी ही उम्र का था, अपना चचेरा भाई कह रहा था। लेकिन इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि अगर लिन हुआन ने अभी कार्रवाई नहीं की होती तो वह पद छोड़ने और परिवार को शर्मसार करने में पूरी तरह असमर्थ होता। लड़के का दिमाग बहुत सरल था और वह कृतज्ञता और आक्रोश के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता था। हालांकि लिन यान को दिखावा करना पसंद था, वह ये भी जानता था कि वह कबीले का युवा मुखिया था और उसके कार्यों से परिवार को शर्म नहीं आएगी। लिन हुआन ने लिन यान पर नजर डाली और पाया कि उसकी सांसें थोड़ी ऊपर उठ रही थीं। वह अपने दिल में जानता था कि यह लिन यान के दादा थे जिन्होंने अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी थी। उन्होंने लिन यान के बगल में ज़ेड पत्थर को देखा। कम से कम हुआन स्तर का मार्शल आर्ट, वह वास्तव में भाग्य का बेटा होने का हकदार है। लिन हुआन ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी, फिर से हिलाया और धीरे से कहा, आप और मैं दोनों लिन परिवार के सदस्य हैं, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने लिन यान की मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह लिन परिवार का सदस्य था। फिर लिन हुआन ने अपना सिर घुमाया और स्टॉल मालिक की ओर देखा। बॉस, क्या अब ज़ेड के स्वामित्व में कोई समस्या है? कोई बात नहीं, यह ज़ेड मास्टर लिन यान का है। नहीं, यह मास्टर लिन हुआन का है। स्टॉल मालिक ने बार-बार अपना सिर हिलाया और तुरंत ज़ेड सौंप दिया। यह एक क्रूर व्यक्ति है जिसने चू परिवार के सबसे बड़े बेटे तायान शहर के सबसे कम उम्र के प्रथम श्रेणी के कीमियागर पर सीधे हमला करने की हिम्मत की और उसने ये सीधे तायान शहर के सबसे बड़े बाजार में किया। अब तक कोई कानून नहीं है, प्रवर्तक आए हैं। वह ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। लिन हुआन ने ज़ेड नहीं लिया। स्टॉल के मालिक को तुरंत समझ आ गया और उसने तुरंत ज़ेड को लिन यान को सौंप दिया। लिन हुआन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर इससे पहले कि लिन यान कुछ कहना चाहती, लिन हुआन पलटी और लिन यान रांग को दूर ले गई। दो लोगों की दुनिया को किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। लिन यान ने उस युवा लड़की की ओर देखा जो खुशी से सफेद कपड़े पहने लड़के का पीछा कर रही थी। उसके हाथ में ज़ेड था और लंबे समय तक वहां खड़े रहने के बाद वह फूट-फूट कर मुस्कुराया। मेरे चचेरे भाई और उसकी पत्नी के बीच संबंध वास्तव में अच्छे हैं। इस वाक्य ने उसके दिल में आखिरी विचार भी काट दिया और लड़के का गुप्त प्रेम इस समय पूरी तरह से हवा के साथ उड़ गया। जियो यानजी, उस लड़के को ये देखना चाहिए था कि यह ज़ेड साधारण नहीं है और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे तुम्हें दे दिया। क्या यह मूर्खतापूर्ण है या जानबूझकर? लिन यान के मन की आवाज फिर से सुनाई दी, भावनाओं से भरी हुई। यह उनके चरित्र के अनुरूप है। लिन यान ने अपने हाथ में ज़ेड को देखा और अचानक मुस्कुराया। शिक्षक, मैं लिन यान ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो एहसान का बदला चुकाना नहीं जानता। लिन यान के मन में पुरानी आवाज थोड़ी आश्चर्यचकित और चिड़ी हुई लग रही थी। एक एहसान का बदला? क्या आप अब युवा कुलपति के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग कर रहे हैं? लेकिन अन्य लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। यदि अन्य लोग अपनी वास्तविक क्षमताएं दिखाते हैं तो युवा पितामह की तो बात ही छोड़िए, शायद आपके पिता खुशी-खुशी पद छोड़ देंगे और दूसरों को सत्ता संभालने देंगे। ये सुनकर लिन यान का चेहरा काली रेखाओं से भर गया। भले ही उसे पीट-पीट कर मार डाला जाए, वह कभी भी युवा पितृसत्ता का पद नहीं छोड़ेगा। यह अब उसका एकमात्र आध्यात्मिक आराम था। लिन यान उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए। हमारे पास अभी भी आप हैं मास्टर। क्या एक गुरु के लिए अपने शिष्य का एहसान चुकाना सामान्य बात नहीं है? इसके बारे में सोचो भी मत। मेरे प्यारे अजय, सबसे सुंदर, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिशाली गुरु जिन्होंने हजारों लड़कियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आप एक छोटी सी पृथ्वी स्तरीय तकनीक भी नहीं निकाल सकते टिल्डा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। किसने कहा कि मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता? यह कोई अफवाह है। यह एक शीर्ष श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय तकनीक है। मेरे गुरु के लिए इस तरह की अनगिनत तकनीकें हैं। हाँ, मेरे प्रिय अजय, सबसे सुंदर, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान गुरु जिसने हजारों लड़कियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, वह सर्वश्रेष्ठ है टिल्डा। जियो यानजी, मैंने तुम्हें गलत समझा। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स। कच्चा https://www.2.cc/2507494070070709.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं अध्याय 8 WTR ABB WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 10 अध्याय 10 ये लड़का बहुत दुष्ट है इसका मानना तय है तायान सिटी लॉर्ड्स हवेली एक खूबसूरत युवक ने अपने सामने अधेड़ उम्र के आदमी को हैरान नजरों से देखा पिताजी लिन हुआन ने नियमों की अनदेखी क्यों की और मेरे सिटी लॉर्ड्स मैंशन के दायरे में बाजार पर हमला क्यों किया लेकिन आपने उसे पकड़ने के लिए किसी को नहीं भेजा सुंदर युवक वांग शाओमिंग था जो तायान शहर का युवा स्वामी था और उसके सामने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति वांग जून था जो तायान शहर का स्वामी और तायान शहर का एकमात्र क्यूई क्षेत्र योद्धा था वांग शाओमिंग बहुत भ्रमित थे आप जानते हैं उनके पिता आमतौर पर सबसे अधिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं उन्होंने जो निर्णय लिया है उसे कोई भी नहीं बदल सकता है यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह कार्रवाई केवल कुछ परिवार के कनिष्ठों ने की है भले ही वे परिवार के मुखिया यहाँ हो उसके पिता भी उन्हें बिना दया के कड़ी सजा देंगे वांग जून ने अपने बेटे की ओर देखा हालांकि वह बिल्कुल उसके जैसा दिखता है लेकिन उसके पास उसकी बुद्धि और प्रतिभा क्यों नहीं है वांग जून ने गंभीर चेहरे के साथ कहा शाओमिंग तुम्हें याद रखना होगा कि इस दुनिया में नियम मर चुके हैं लेकिन लोग जीवित हैं चू परिवार के चुयांग ने तायान शहर के सैकड़ों वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और सैकड़ों वर्षों तक तायान शहर में सबसे कम उम्र के प्रथम श्रेणी के कीमियागर बन गए उनका भविष्य उज्जवल है ये सुनकर वांग शाओमिंग चौंक गए जैसे उन्हें कुछ समझ में आ गया हो वांग जून ने जब वांग शाओमिंग के हाव भाव को देखा तो संतुष्टि से सिर हिलाया पिताजी आपका मतलब है हम चू परिवार में स्पष्ट रूप से खड़े नहीं हो सकते हैं और अब चू परिवार के आने स्थिति का लाभ उठाने और लाभ मानने का इंतजार करें आप मेरे पिता बनने के योग्य हैं वांग शाओमिंग ने अपने चेहरे पर प्रशंसा के साथ कहा अगर वह सीधे लिन परिवार से निपटने के लिए निकले तो उन्हें मिलने वाले लाभ बहुत कम होंगे और बेहतर होगा कि कीमत बढ़ा दी जाए और चू परिवार के आने का इंतजार किया जाए अधिक कीमत पुराने वाले सर्वोत्तम हैं उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह वांग जून ने वांग शाओमिंग को प्यार से देखा और उसकी जीवन शक्ति बढ़ गई जीवन शक्ति से परिवर्तित एक लंबा चाबुक वांग जून के हाथ में दिखाई दिया मैंने तुमसे कहा था कि उन बुरे दोस्तों के साथ घूमना बंद करो लेकिन तुमने नहीं सुनी पापा पिताजी मैं गलत था मुझे जाने दीजिए मैं अगली बार फिर ऐसा करूंगा क्या मैं अपने पूरे जीवन में प्रसिद्ध रहा हूं मैं तुम्हारे जैसे बच्चे को कैसे जन्म दे सकता हूं पिताजी अब आप मुझे नहीं मार सकते अगर आपने मुझे दोबारा मारा तो वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा आओ 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह थोड़ी देर के बाद उस युवक को देखकर जिसके सिर पर सुअर का प्रहार किया गया था और उसके नितंबों पर चोट लगी थी वांग जून ने उसके हाथ में मौजूद जीवन शक्ति को बिखेर दिया उसने असहाय होकर कहा मैं दयान अकादमी के प्रवेश बुजुर्ग को एक पत्र लिखूंगा जबकि और आप भविष्य में अध्ययन करने के लिए दयान अकादमी जाएंगे भाड़ में जाओ वांग जून ने अपना हाथ लहराया और वांग शाओमिंग हवेली से ऐसे रेंगते हुए बाहर निकले जैसे उन्हें माफ कर दिया गया हो आखिर यह बुरा आदमी किस चीज का दीवाना है ओह मेरे सुंदर चेहरे बुरा आदमी वास्तव में क्रूर है क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या इसका सही उत्तर लिन परिवार के पक्ष में खड़ा होना है लिन परिवार के इस बच्चे में ऐसा कौन सा आकर्षण है जो बुरे व्यक्ति को उसका पक्ष लेने पर मजबूर कर सकता है वांग शाओमिंग अपने दिल में अपने पिता के शब्दों के गहरे अर्थ के बारे में सोचते हुए लंगड़ाते रहे वांग शाओमिंग की पीछे की ओर जाते हुए देखकर वांग जून के चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी एक पल के बाद उसने खिड़की के बाहर समृद्ध तायान शहर को देखा और बुदबुदाया बदबूदार लड़के तुम क्या जानते हो इस बार मुझे आखिरकार एक बहाना मिल गया मैं तुम्हें कड़ी मेहनत से अध्ययन करने के लिए दयान अकादमी में भेज दूंगा लिन परिवार 1000 वर्षों के लिए तायान शहर में पहली मार्शल आर्ट प्रतिभा है और चू परिवार सैकड़ों वर्षों के लिए तायान शहर में पहली कीमिया प्रतिभा है मुझे किसी का पक्ष क्यों लेना चाहिए ये बस एक छोटा सा नियम है जो टूट गया है इस छोटे से नियम का तो जिक्र ही नहीं क्या ये कोई उपकार नहीं है जब तक इसमें मेरे सिटी लॉर्ड्स मैंशन शामिल नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है उसे एक ऊंची इमारत बनाने दो और उसे ढहते हुए देखने दो मैं सिर्फ बातें करूंगा और हंसूंगा और हवा और बादलों को देखूंगा शाम को लिन हुआन और लिन यानरान ने भी एक व्यस्त दिन समाप्त किया डूबते सूरज के नीचे शाम की हवा हल्की हल्की चल रही है लड़की के कदम थोड़े तेज हो गए और वह लड़के के पास आई उसका शरद ऋतु का पानी भरा हुआ था और लहरें घूम रही थी वह मुस्कुराई और धीरे से कहा भाई लिन हुआन हम लड़की के चेहरे को देखते हुए हालांकि वह थोड़ी अपरिपक्व थी लेकिन उसकी अद्भुत सुंदरता को छिपाना मुश्किल था लिन हुआन की दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज हो गई उसने शांत रहने की कोशिश की लेकिन उसकी थोड़ी सी बदली हुई आंखों ने उसकी सच्ची भावनाओं को धोखा दे दिया लिन यानरान ने अपना दिव्य चेहरा झुकाया उसका नाजुक शरीर थोड़ा झुका और उसने सुगंधित औके के बारे में फुसफुसाया जबकि लिन हुआन का ध्यान भटक रहा था उसने जल्दी से लड़के के जैसे चेहरे पर चोंच मारी जैसे चिकन चावल पर चोंच मार रहा हो और फिर इंतजार किए बिना दूर हो गई लड़के को प्रतिक्रिया देनी है भाई लिन हुआन यह आपके लिए उस दिन का यानर का इनाम है अलविदा ज्यादा मत सोचो लड़की शर्मा गई और तेजी से चलने लगी लेकिन आखिरी वाक्य कुछ अधिक स्पष्ट लग रहा था लिन जुबान ने उसके चेहरे पर बची हुई गर्माहट और हल्की खुशबू को छुआ और उसके मुंह के कोने थोड़ा अनियंत्रित रूप से ऊपर उठे वह अपने होश में वापस आया और बड़बड़ाया क्या मैं इस लड़की द्वारा छेड़ा जा रहा हूं यह एहसास बुरा नहीं लगता लिन जुबान की आंखें सितारों से चमक रही थी और जब उसकी आंखों की पुतलियों में प्रतिबिंब पूरी तरह से गायब हो गया तो उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया आइए पहले पहला छोटा लक्ष्य निर्धारित करें जुआनचिन महाद्वीप पर हावी होने के लिए अगले कुछ दिनों तक लिन हुआन अमृत को परिष्कृत करने के बारे में सोच रहा था और उसने अपने पांचवें बुजुर्ग की अमृत भट्टी का उपयोग किया जब पांचवें बुजुर्ग ने सुना कि लिन हुआन अमृत को परिष्कृत करना चाहता है तो उसने बिना कुछ कहे लिन हुआन को वह अमृत भट्टी दे दी जिसे उसने कई वर्षों से संजो कर रखा था यह एक दूसरी श्रेणी की अमृत भट्टी थी एक खजाना जिसके लिए वह पांचवें बुजुर्ग के साथ गया था दशकों तक दूसरों के लिए इस पर नजर डालना भी दुर्लभ था इसे सीधे तौर पर देना तो दूर की बात है लेकिन यह व्यक्ति लिन हुआन था यह इसके लायक था लिन जुबान को यह नहीं पता था कि तथ्य यह है कि उसने चू परिवार के प्रतिभाशाली चुयांग को केवल एक नजर से हरा दिया था जिससे तायान शहर में हलचल मच गई थी और कुछ लोगों को यह भी संदेह था कि वह सेंध लगा चुका है जेन युआंग क्षेत्र अगर यह सच होता तो यह बहुत भयानक होता हालांकि दयान राजवंश में क्यूई संघनन के 7वें स्तर तक पहुंचने वाले 16 साल के बहुत से बच्चे नहीं थे फिर भी ऐसी प्रतिभाएं थीं हालांकि 16 साल की उम्र में जेन युआंग का दायरा अलग था दयान राजवंश की स्थापना के बाद से 1000 वर्षों में केवल 3 लोग ही इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचे हैं लिन हुआन शायद वह चौथे व्यक्ति बनेंगे चू परिवार पिताजी मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि लिन परिवार का बच्चा मर जाए मैं सैकड़ों वर्षों से तायान शहर में पहला कीमिया विशेषज्ञ हूं और सबसे कम उम्र का प्रथम श्रेणी का कीमियागर हूं उसने वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत की क्या कोई कानून या न्याय है चू यांग ने अपने पिता की ओर देखा और चू परिवार के मुखिया चू जियोंग फूट फूट कर रोने लगे यांगर चिंता मत करो तुम्हारे पिता निश्चित रूप से तुमसे बदला लेंगे तुम हमारे चू परिवार का भविष्य हो और कोई तुम्हें धमका नहीं सकता थोड़ी देर के बाद दयान राजवंश कीमिया एसोसिएशन के बुजुर्ग आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए आएंगे और फिर यह हमारे चू परिवार का जवाबी हमला होगा केवल कीमियागर ही इस दुनिया में सबसे महान लोग हैं एकमात्र तीसरे दर्जे के योद्धा की एक कीमियागर के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई चू जियोंग की आंखें भयंकर रोशनी से चमक उठी हाल की अफवाहों के बारे में सोचकर उसके दिल में जानलेवा इरादा और भी मजबूत हो गया लिन परिवार का यह बच्चा बहुत दुष्ट है और उसने पहले ही मरने का रास्ता ढूंढ लिया है कच्चा https://www.2.cc/2507494070/10.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं अध्याय 9 WTR ABB WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 11 अध्याय 11 3 दिवसीय तृतीय श्रेणी कीमियागर 3 दिनों तक लिन हुआन कीमिया को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में डूबा हुआ था सम्राट स्तर की कीमिया जोड़ अजीब आग जोड़ बर्फ और आग की भावना ने लिन हुआन को कीमिया में बहुत सहज बना दिया और वही बार भी असफल नहीं हुआ
लिन परिवार की हवेली में 10 मील तक कोई नहीं था सिवाय एक खूबसूरत चेहरे और लंबे कद वाले एक युवक के। उसके सामने एक कीमिया भट्टी थी जिसकी चारों ओर सफेद लपटें जल रही थी। चारों ओर आग की लपटें हैं, सफेद ठंड है, लेकिन कीमिया भट्टी थोड़ी लाल दिखती है। औषधीय सुगंध की फुहारें तैरने लगीं और केवल एक झटके से लोगों को आराम महसूस हुआ और इस समय आकाश में पक्षियों ने भी उन्हें घेर लिया। यदि यहाँ कोई जानकार कीमियागर है तो उसकी आंखें निश्चित रूप से चौड़ी हो जाएंगी। वह अजीब घटनाओं के साथ पैदा हुआ है और हजारों पक्षी आ रहे हैं। यह एक संकेत है कि तीसरी श्रेणी या उससे ऊपर का अमृत आकार ले रहा है। कीमिया साधना जितनी अच्छी नहीं है, जो कोई भी 50 वर्ष की आयु से पहले तीसरे स्तर का कीमियागर बन जाता है उसे एक अद्वितीय राक्षस माना जाता है। दायान राजवंश में सबसे कम उम्र के तीसरे स्तर के कीमियागर ने भी 43 साल की उम्र में स्तर में प्रवेश किया था। और लिन हुआन के बारे में क्या? केवल 16 वर्ष की। लिन हुआन के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिख रही थी और आत्मिक शक्ति के ओवरड्राफ्ट ने उसके चेहरे को थोड़ा पीला कर दिया था। केवल अंतिम चरण की आवश्यकता है, अमृत पूरा हो गया है। युवक की आंखें दृढ़ थीं और उसने अपने हाथों को जोड़कर एक विशेष निशान बना लिया। वह निशान प्रकाश की धारा में बदल गया और कड़ाही पर अंकित हो गया। दवा की कड़ाई से निकलने वाली दवा की सुगंध लगातार तीव्र होती जा रही थी और जो नग्न आंखों से देखा जा सकता था वह यह था कि इस समय कई गोलियां तेजी से आकार ले रही थीं। उछाल! दवा की कड़ाही के कंपन के साथ दवा की कड़ाही से एक हल्की सी चमक निकली। लिन हुआन के हाथ में अजीब सी आग भी वापस आ गई और उसका नाजुक छोटा चेहरा उत्साह से भर गया। ज़ैड की तरह सफेद 5 अमृतों को देखकर लिन हुआन अपने दिल में एक अकथनीय गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। तीसरी श्रेणी का अमृत ट्रू एसेंस पिल तैयार है। तीसरी श्रेणी की गोलियों के बीच परिष्कृत करने के लिए ये सबसे कठिन ट्रू एसेंस पिल है। मुझे अब तीसरी श्रेणी का कीमियागर माना जा सकता है। ये वास्तव में खतरनाक था। मैं कीमिया बनाने में लगभग असफल रहा क्योंकि मेरी आत्मिक शक्ति टिक नहीं पाई। लिन जुआन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। वह वास्तव में अभी डरा हुआ था। सौभाग्य से वह भाग्यशाली था और उसने अंतिम क्षण में सफलतापूर्वक अमृत तैयार कर लिया। आखिरकार उन्हें समझ में आया कि अल्केमिस्ट, फॉर्मेशन मास्टर और वेपन रिफाइनर जैसे व्यवसायों में लोगों को इतना ऊंचा दर्जा क्यों मिला हुआ था। ये चीज बहुत कठिन थी और प्रशिक्षण की लागत बहुत अधिक थी। कीमिया को परिष्कृत करने के लिए न केवल विशेष ज्वालाओं की आवश्यकता होती है, बल्कि साधना और आत्मशक्ति के आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जहां तक आत्मशक्ति की बात है, बिना किसी विशेष संरचना के स्वाभाविक रूप से विकसित होना बहुत कठिन है। भविष्य में हमें एक ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो आत्मा की शक्ति पर केंद्रित हो। सम्राट की कीमिया विरासत ने उसे केवल ये बताया कि कीमिया कैसे बनाई जाती है, लेकिन इसने उसे आत्मशक्ति की खेती की विधि के बारे में नहीं बताया, जिसे अभी भी स्वयं ही खोजने की आवश्यकता थी। फिर लिन जुआन ने उन अमृतों को देखा जिनसे हल्की चमक निकल रही थी और उन्हें डालने के लिए ध्यान से 4 ज़ेड बोतलें निकाली। लिन जुआन ने बचे हुए अंतिम अमृत को लेने और एक घूंट निगलने में संकोच नहीं किया। जैसे ही अमृत गले में प्रवेश किया, एक अत्यंत समृद्ध जीवन शक्ति पूरे शरीर में फैल गई। आंतरिक अंग और हड्डियां गर्म और बहुत आरामदायक थी, अन्य अमृतों की कड़वाहट या हिंसा के बिना। थोड़ी देर के बाद लिन हुआन का शरीर रहस्यमय पैटर्न से खिल गया और एक और भी अधिक शांत आभा फूट पड़ी। ट्रू युआन दायरे का छठा स्तर। ये ट्रू युआन पिल का प्रभाव है। ये किसी भी प्रतिबंध को नजरअंदाज कर सकता है और ट्रू युआन दायरे में योद्धाओं को खेती के पहले स्तर को पार करने में मदद कर सकता है। हालांकि साधारण ट्रू युआन पिल्स में केवल 50% जहर होता है। लोगों को इससे छुटकारा पाने की संभावना। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल एक गोली ले सकता है। इससे अधिक लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन लिन हुआन ने जो परिष्कृत किया वह सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ट्रू एसेंस गोली थी, जिसमें न केवल सफलता की 80% संभावना थी, बल्कि ये दवा प्रतिरोध को भी कम कर सकती थी। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 2 गोलियां ले सकता था। इसका मूल्य छोटा नहीं है। ये बहुत अच्छा लगता है। चलो एक और ले लेते हैं। ये कुरकुरा था और यह गर्म पानी के झरने में भीगने जैसा था। इस एहसास ने लिन हुआन को बहुत आरामदायक बना दिया, इसलिए उसने एक और लेने का फैसला किया। जैसे ही ट्रू एसेंस गोली उसके गले में दाखिल हुई, लिन हुआन का साधना स्तर एक बार फिर ट्रू एसेंस दायरे के 7वें स्तर तक पहुंच गया। हालांकि यह ड्रग्स लेने के कारण हुआ था, लिन हुआन की साधना नींव बिल्कुल भी तुच्छ नहीं थी। ये सब बॉडी बुक में दर्ज एक और अमर शरीर बनाने की विधि के लिए जिम्मेदार है। अमर शरीर को निगल जाओ। ये बनाने में सबसे सरल और सबसे कठिन अमर शरीर है। सरल भक्षण करने वाले अमर शरीर को बनाने के लिए केवल पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। सबसे कठिन बात यह है कि यह चीज एक सुपर डैडी है। भले ही वह लिन हुआन को बेच दे, उसे आध्यात्मिक शरीर प्रशिक्षण संसाधनों का 10वां हिस्सा भी नहीं मिल सकता है। अमर शरीर की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन अब अभ्यास के लिए कुछ अवशेषों का उपयोग करने से फायदे नुकसान से अधिक हो जाते हैं। लिन जुआन ने आलसे से फैलाया और डूबते सूरज की किरणें युवक के शरीर पर चमक उठी। अब उसका स्वभाव ठंडा और ठंडा नहीं है, बल्कि एक आलसी नारंगी बिल्ली की तरह है जो सिर्फ एक अच्छा आराम करना चाहती है। लिन की पिछली पहाड़ी। हाँ, युवा मास्टर, मैं वास्तव में एक प्रतिभाशाली हूँ। मैं अंततः बॉडी टेम्परिंग के 4थे स्तर तक पहुंच गया हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ और कौन है? लिन यान उत्साह से उछल पड़ा। केवल 4 दिनों में वह बॉडी टेम्परिंग के दूसरे स्तर से 4थे स्तर तक पहुंच गया था। और कौन इतनी गति से अभ्यास कर सकता है? मैंने आपके लिए जो बॉडी टेम्परिंग तरल पदार्थ परिष्कृत किया है, उसके बिना आप इतनी जल्दी कैसे सफल हो सकते थे? लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज गुस्से से बोली, हे बस इतना ही, ये सब आपका धन्यवाद है, शिक्षक। लिन यान ने हंसते हुए चापलूसी से कहा, अब वह जानता है कि उसका सस्ता मालिक निश्चित रूप से उतना सरल नहीं है जितना उसने सोचा था कि यह इतने सालों में देखी गई सबसे मोटी जान हो सकती है। इसका थोड़ा सा हिस्सा ही लोगों को पागल करने के लिए काफी है। उदाहरण के लिए, वह शरीर शमन करने वाला तरल पदार्थ इतना उपयोगी था कि इसने उसे 2 दिनों में खेती के 2 क्षेत्रों को पार करने की अनुमति दी। यदि इस चीज को नीलामी के लिए रखा जाता तो इसकी कीमत कम से कम कई हजार निम्न श्रेणी की युआन स्टोन्स होती और लागत केवल लगभग 1000 निम्न श्रेणी की युआन पत्थरों की होगी। यदि इस चीज का उपयोग लिन परिवार में बॉडी टेम्परिंग विलम योद्धाओं द्वारा किया जाता तो इसका क्या प्रभाव पड़ता? शिक्षक, क्या आपके पास चचेरी बहन लिन हुआन के अभ्यास के लिए उपयुक्त तकनीकें हैं? लिन यान यह नहीं भूले हैं कि वह भी अपने चचेरे भाई लिन हुआन के कौशलकारिणी हैं। तुम बच्चे, तुम मेरे शीर्ष स्तरीय कौशल के लिए एक मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट कौशल का आदान प्रदान करना चाहते हो। जब लिन यान ने यह सुना तो वह विनम्रता से मुस्कुराया। शिक्षक, किसी एहसान को मूल्य से कैसे मापा जा सकता है? इसके अलावा चचेरा भाई लिन हुआन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। क्या आपने नहीं कहा कि चचेरे भाई लिन हुआन के भविष्य में सोल पैलेस क्षेत्र में प्रवेश करने की बहुत संभावना है? शायद मेरा चचेरा भाई फिर से मेरा हाथ पकड़ सकता है। लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज थोड़ी असहाय लग रही थी। मैंने स्पष्ट रूप से केवल ये कहा था कि एक छोटी संभावना थी, यह उच्च संभावना कैसे बन गई? ठीक है, क्या आपका चचेरा भाई कीमिया नहीं बनाना चाहता? उसे एक शीर्ष स्तरीय आत्मा गुप्त विधि दें और उसे और अधिक अभ्यास करने दें। भविष्य में आत्मा महल के दायरे को तोड़ने की संभावना बहुत अधिक होगी। विंडो _टबुला इक्वल्स विंडो _टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर टबुला नीचे लेख थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट लेख के नीचे थंबनेल 300x250 लक्ष्य प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/250749407071 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 10 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #12 अध्याय 12 लिन यान का धन्यवाद उपहार। शिक्षक, क्या आपको लगता है कि चचेरा भाई लिन हुआन एक कीमियागर बन जाएगा? लिन यान ने कुछ भ्रम के साथ पूछा। लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज ने पुष्टि की, बिल्कुल असंभव। यदि कीमिया इतनी सरल होती तो इसे सबसे महान व्यवसायों में से एक नहीं कहा जाता। लेकिन जीवा नजीक, चिंता मत करो। क्यूई संक्षेपण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मैं तुम्हें अमृत बनाना सिखाऊंगा। भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां सीमित होंगी। 20 साल का होने से पहले मैं निश्चित रूप से तीसरी श्रेणी का कीमियागर बन जाऊंगा। जब लिन यान ने ये शब्द सुने तो उसका छोटा सा चेहरा उत्साह से भर गया। चू परिवार का चुयान 25 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी का कीमियागर बन गया और पहले से ही तायान शहर में सैकड़ों की संख्या में नंबर 1 कीमिया प्रतिभावान था। वर्षों का। और उसके बारे में क्या? 4 साल के भीतर वह तीसरी श्रेणी का कीमियागर बन गया। अगर इस गति के बारे में बात फैल जाए तो बहुत से लोग डर जाएंगे।
चचेरा भाई लिन हुआन, मेरी साधना की गति तुम्हारी जितनी तेज नहीं हो सकती, लेकिन जब कीमिया की बात आती है तो तुमने गलत निर्णय लिया है। इस बार मैं निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाऊंगा। लिन यान ने अपने दिल में गुप्त रूप से शपथ ली। मुझे डर है कि लिन यान और उनके दादा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लिन हुआन पहले ही तीसरे स्तर का कीमियागर बन चुका है। 3 दिनों में तीसरे स्तर का कीमियागर बन चुका है और उसके पास दूसरे स्तर को पार करने के लिए साधना स्तर भी है। यदि लिन यान और उसके पीछे वाले बुरे व्यक्ति को यह पता होता तो ये कैसा दिखता। डॉट 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 डॉट। अगले दिन डूबते सूरज की सुबह की रोशनी घर में दाखिल हुई और लिन जुबान धीरे से बिस्तर से उठ गया। उसे आज भी कुछ महत्वपूर्ण काम करने थे। अब 3 ट्रू युआन पिल्स बची हैं। लिन हुआन ने एक को अपने दादा के लिए रखने की योजना बनाई है और अन्य 2 ट्रू युआन पिल्स की नीलामी की जाएगी। 2 के बजाय एक गोली क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है कि लिन परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से ट्रू युआन गोली ली है। अब वह केवल एक और गोली ले सकते हैं और इसे लेने का कोई मतलब नहीं है अधिक। जब लिन हुआन दरवाजे से बाहर निकला तो उसने एक नाजुक व्यक्ति को आंगन में आगे पीछे घूमते हुए पाया। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लिन यान है। लिन हुआन ने कुछ असमंजस के साथ लिन यान की ओर देखा। उसकी लिन यान के साथ ज्यादा बातचीत नहीं हुई और उसे समझ नहीं आया कि लिन यान व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर क्यों आई थी। चचेरे भाई लिन हुआन। इससे पहले कि लिन जुबान कुछ समझ पाता, लिन यान जो इंतजार कर रहा था, अपने मालिक द्वारा याद दिलाए जाने के बाद लिन जुबान की ओर देखा और फिर वह रहस्यमय रास्ते पर चल पड़ा। जुबान, आखिरकार तुम जाग गए। यह मामला महत्वपूर्ण है। कमरे में जाने के बाद इस पर बात करते हैं। लिन हुआन थोड़ा भ्रमित था, लेकिन विनम्रता के कारण उसने लिन यान के कहने पर दरवाजा बंद कर दिया। चचेरा भाई लिन यान, तुम क्या कर रहे हो? लिन हुआन का पहला विचार यह था कि लिन यान पैसे उधार लेने के लिए उसके पास आई थी, लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि वह और लिन यान बहुत करीब नहीं थे और लिन यान के चरित्र को देखते हुए यह मामला नहीं होगा। लिन परिवार के युवा कुलपति के रूप में भले ही उनके कबीले के सदस्यों द्वारा उन्हें एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में उपहास किया गया था, उन्होंने बदला लेने के लिए युवा पितृसत्ता की शक्ति पर भरोसा नहीं किया था। ऐसे व्यक्ति को नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति माना जा सकता है। कुछ हद तक लिन हुआन और लिन यान वास्तव में एक ही प्रकार के लोग हैं। लिन यान ने हंसते हुए कहा, चचेरा भाई लिन हुआन, क्या उसे उस दिन की याद है? लिन हुआन ने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया। चचेरे भाई लिन हुआन, क्या आप जानते हैं कि उस जैद में क्या है? लिन यान ने उत्साह से कहा। उसे अचानक बुरा लगा और वह वास्तव में अपने चचेरे भाई लिन हुआन को आश्चर्य और यहां तक कि अविश्वास की अभिव्यक्ति देखना चाहता था। इसके बारे में सोचना दिलचस्प है। लिन हुआन को लिन यान के आंतरिक विचारों का पता नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। जब लिन यान ने यह दृश्य देखा तो वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। वह भविष्य में अपने चचेरे भाई लिन हुआन के विभिन्न चौंकाने वाले दृश्यों की भविष्यवाणी भी कर सकता था। अरे चचेरे भाई लिन हुआन, उस रहस्यमय ज़ैद में एक शीर्ष स्तरीय गुप्त तकनीक शामिल है। लिन यान ने लिन हुआन के ठंडे चेहरे को करीब से देखा। लिन हुआन की कृतघ्न अभिव्यक्ति को देखने की कोशिश की और फिर उसने शीर्ष स्तर के कौशल निकाले और उन्हें सीधे अपने चचेरे भाई के पास फेंक दिया। जी, यह एकदम सही है। बस इसके बारे में सोचते हुए लिन यान को अपने दिल में बेहद संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि नतीजा यह हुआ कि लिन यान निराश हो गई। लिन हुआन बस थोड़ा मुस्कुराया। मेरे चचेरे भाई की किस्मत अच्छी है। शीर्ष स्तर के कौशल के साथ मेरे चचेरे भाई की खेती में भी कई गुना सुधार हुआ है। मेरे पास लिन परिवार में एक और प्रतिभा है। बधाई हो चचेरे भाई या बहन। लिन हुआन ने लिन यान की खेती पर नजर डाली। वह बॉडी टेम्परिंग के चौथे स्तर तक पहुंच सकता था और 3 दिनों में दूसरे स्तर को पार कर सकता था। स्तुति के योग्य। लिन जुबान की ईमानदार नजर को देखकर, जिसमें उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, अब लिन यान की बारी थी कि उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। वह गहरे आत्मसंदेह में पड़ गया और अविश्वास में फिर से पूछा, चचेरे भाई लिन जुबान, यह क्या है? क्या आप शीर्ष स्तरीय कौशल के बारे में उत्साहित नहीं हैं? सर्वोत्तम पृथ्वी स्तरीय कौशल सर्वोत्तम पीले स्तर के कौशल नहीं है। यदि सर्वोत्तम पृथ्वी स्तरीय कौशल सामने आते तो लिन यान को इसमें कोई संदेह नहीं था कि तायान शहर के 99% लोग शीर्ष स्तरीय कौशल के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे। यहां तक कि निकटतम लोग भी ऐसा जानलेवा कृत्य करेंगे। उन्हें अपने चचेरे भाई के चरित्र पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने शिक्षक से एक शीर्ष स्तरीय कौशल प्राप्त करने का जोखिम उठाया, जो एक गुप्त आत्मा पद्धति भी थी। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैं लिन जुबान का दूसरा पक्ष देख सकता हूं, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैंने गलती की है। निमंत्रण के लिए धन्यवाद। अगर मैं दिखावा करने में असफल हो जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? तत्काल ऑनलाइन प्रतीक्षा करें। लिन हुआन और लिन यान ने एक दूसरे को देखा और स्थिति थोड़ी देर के लिए अजीब हो गई। क्या मैं बहुत स्पष्ट अभिनय कर रहा हूं? लिन हुआन ने खुद से कहा, फिर उसने अविश्वसनीय की अभिव्यक्ति के साथ अपना मुंह खोला। क्या चचेरे भाई लिन यान, आपने वास्तव में सबसे अच्छी पृथ्वी ग्रेड तकनीक प्राप्त की है? ग्रेट यान शाही परिवार की सबसे मजबूत तकनीक केवल मध्य है, पृथ्वी ग्रेड। भविष्य में चचेरे भाई लिन यान, आप निश्चित रूप से ज़ुआनटियन महाद्वीप में एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। चाचा लिन जान को बहुत खुशी होगी अगर उन्हें पता चले। लिन यान ने अपने चचेरे भाई की ओर देखा जो अतिशयोक्तिपूर्ण अभिनय कर रहा था। उसका चेहरा थोड़ा सा हिल गया, लेकिन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में शिकायत की, चचेरे भाई लिन हुआन, आप इस प्रदर्शन के लिए नकारात्मक पूर्णांक दे सकते हैं। लिन यान को लगा कि वह सफल है। उसने अपनी बाहों से एक जेड पर्ची निकाली और लिन हुआन को दे दी। जेड स्लिप बिल्कुल नहीं थी, कल ही खरीदी गई थी। चचेरे भाई लिन हुआन, यह जेड में दर्ज की गई तकनीक है, एक आत्मा गुप्त तकनीक। यदि आपने उस दिन मेरी सहायता न की होती तो शायद ये गुप्त तकनीक मेरे हाथ न लगती। लेकिन जेड केवल डिस्पोजेबल है, मैं केवल गुप्त तकनीक की नकल कर सकता हूं। मैं ये जेड स्लिप तुम्हें दे दूंगा चचेरे भाई लिन हुआन, लेकिन मुझे आशा है कि तुम इसे गुप्त रख सकते हो। अगर पृथ्वी स्तरीय शीर्ष ग्रेड तकनीक की खबर बाहर आती है तो मेरा लिन परिवार अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कृपया मना मत करो चचेरी बहन लिन हुआन। लिन हुआन ने लिन यान की ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी और जेड स्लिप ले ली। उसे वास्तव में इस समय इस आत्मा गुप्त तकनीक की सबसे अधिक आवश्यकता है और इस समय लिन यान ने जो आत्मा गुप्त तकनीक निकाली वह समय पर मदद से कम नहीं है। कच्चा https://www.2.cc/25074940700707/1.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com की 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 11 WTR ABB WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2%। #13 अध्याय 13 दादाजी लिन यान की आश्चर्यजनक खोज। लिन हुआन ने लिन यान की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मेरे चचेरे भाई, अगर तुम्हें भविष्य में कोई समस्या हो तो मेरे पास आओ। अगर मैं इसे हल कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा। लिन यान ने लिन हुआन को जेड स्लिप लेते देखा और अंततः राहत की सांस ली। लिन हुआन के अंतिम शब्दों ने उसे थोड़ा मुस्कुरा दिया। ये चचेरा भाई गहराई से जानने लायक है। फिर चचेरे भाई, मेरे पास करने के लिए अन्य काम है, इसलिए मैं अपने चचेरे भाई को परेशान नहीं करूंगा। लिन यान ने अपने हाथ लिन हुआन की ओर बढ़ाए। उसे अभी भी साधना के आनंद में लिप्त रहना जारी रखना है, लेकिन उसके सस्ते शिक्षक ने उसे वादा किया कि जब तक वह क्यूवी संक्षेपण क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह उसे कीमिया सिखाएगा। कीमिया, उसे चचेरे भाई लिन हुआन के सामने एक शानदार कीमियागर बनना होगा। लिन हुआन ने लिन यान की पीछे हत्ती आकृति को देखा, फिर उसके हाथ में जेड स्लिप को देखा और हल्के से मुस्कुराया। आत्मा के रहस्य जेड में छिपे नहीं हैं। उसके चचेरे भाई के झूठ को उजागर करना बहुत आसान था। लिन हुआन के निर्णय के अनुसार जेड पत्थर में केवल एक मार्शल कौशल था, हुआन स्तर से ऊपर का एक मार्शल कौशल, लेकिन ये पृथ्वी स्तर के शीर्ष स्तर तक नहीं पहुंच सका। क्या पर्दे के पीछे के बूढ़े व्यक्ति ने कार्रवाई की? लिन हुआन की आंखें चमक उठीं। ये गुप्त विधि केवल लिन यान के पीछे के बूढ़े व्यक्ति द्वारा ही बनाई जा सकती थी। ऐसा लगता है कि उसकी पहचान एक कीमियागर होनी चाहिए। केवल कीमियागर ही आत्मा को पोषित करने के लिए इस गुप्त विधि का उपयोग कर सकते हैं। इस समय लिन हुआन ने यह भी निर्धारित किया कि वह अपने चचेरे भाई का आदर्श, दादा का आदर्श था। वापसी के रास्ते में लिन यान बहुत उदास मूड में थी। इस समय उसके मन में एक पुरानी आवाज गूंजी और भावुक होकर बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन गलत हो जाऊंगा। जियो यानजी, आपने आज जो किया वह बहुत सही है। आपका चचेरा भाई लिन हुआन एक आसान व्यक्ति नहीं है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत कम नहीं होंगी। लिन यान चौंक गया। वह अपने चलते कदमों में थोड़ा रुका और कुछ उत्सुकता से बोला, शिक्षक, आपने फिर क्या खोजा?
बुरी आवाज ने 2 बार अपनी जीभ चटकाई और भावुक होकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके लिन परिवार में एक आत्मा शरीर प्रकट होगा और यह एक शीर्ष आत्मा शरीर था। क्या मेरे शिक्षक ने यह नहीं कहा कि लिन हुआन निश्चित रूप से दयान राजवंश में एक शीर्ष व्यक्ति बन जाएगा और भविष्य में सोल पैलेस क्षेत्र तक पहुंचने का एक निश्चित मौका होगा? लिन यान ने सिर हिलाया। सोल पैलेस क्षेत्र पहले से ही दयान राजवंश की एक किंवदंती थी, लेकिन पूरे ज़ुआनटियन महाद्वीप में सोल पैलेस क्षेत्र कुछ भी नहीं था, जैसे कि विमुद्रीकरण, अमरता आदि। भविष्य में संत या अमर बनना कोई सपना भी नहीं है। शिक्षक, आध्यात्मिक शरीर क्या है? लिन यान अभी भी थोड़ा भ्रमित था और उसने कहा कि ऐसा लगता है कि उसने किसी को ये कहते हुए सुना है, लेकिन उसके लिए ये बात एक किंवदंती से अलग नहीं थी। अब जब ऐसा एक वायु विश्वकोश है तो उसे इसके बारे में जानने का अवसर लेना चाहिए। बाहरी दुनिया। आत्मा शरीर ईश्वर द्वारा पसंदीदा एक विशेष प्रकार का शरीर है। उनकी साधना की गति दूसरों की तुलना में तेज है और उनकी साधना की गुणवत्ता उसी क्षेत्र के लोगों की तुलना में अधिक है। उनकी मार्शल आर्ट कौशल सामान्य लोगों से कहीं बेहतर है और यह आम लोगों की तुलना में इस दायरे से बाहर निकलना बहुत आसान है। आपके जैसे राजवंश में हजारों वर्षों तक कोई आध्यात्मिक प्रतिभा उभर नहीं सकेगी। पुरानी आवाज ने लिन यान को विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में मदद की और वह अंत में अहंकारी होना नहीं भूले। लिन यान को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने इसे चुनिंदा रूप से नजरअंदाज कर दिया। मुझे आपके चचेरे भाई के आंगन में एक विशेष ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस हुआ, इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि उसके पास एक विशेष आध्यात्मिक शरीर है। यह युवक वास्तव में जानता है कि अपनी अनाड़ीपन को कैसे छिपाना है। यदि वह भविष्य में नहीं गिरता है तो वह निश्चित रूप से सक्षम हो जाएगा आत्मा महल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। बाहरी दुनिया पर एक नजर डालें। 100 साल से भी कम समय में आपका लिन परिवार निश्चित रूप से पूरे दायान राजवंश का फैसला करेगा। यदि वह भविष्य में दास संप्रदाय में शामिल होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है तो वह एक कदम आगे जाने में सक्षम हो सकता है। हालांकि ऐसा करना असंभव है, संत या अमर बनो। हालांकि वह एक ऐसा व्यक्ति भी बन सकता है जो अपनी उंगलियों के झटके से दयान राजवंश के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है। बुरी आवाज धीरे से बोली और लिन यान का दिल धड़क उठा। यदि लिन परिवार दयान राजवंश में सबसे बड़ा परिवार बन गया तो क्या वह दयान राजवंश में सबसे बड़े परिवार का युवा मुखिया नहीं होगा? जी, एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए निम्न स्तरीय हुआन स्तरीय जादुई कौशल का अभ्यास करने की तुलना में यह बहुत आसान है। तो जियो यानजी, तुमने आज जो किया वह बहुत अच्छा है। अपने चचेरे भाई के साथ अच्छे संबंध बनाओ, हो सकता है कि भविष्य में महत्वपूर्ण समय पर वह तुम्हारी मदद कर सके। पुरानी आवाज फिर से सुनाई दी और यह स्पष्ट था कि लिन जुआन के बारे में उनका दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया था, मूल अवमानना से थोड़ा उच्च विचार में। इस नजर ने लिन जुआन के स्वभाव को दिखाया जो जानता था कि अपनी अनाड़ीपन को कैसे छिपाना है। एक व्यक्ति के रूप में जो एक बार इस दुनिया के शिखर पर खड़ा था, उसने किस तरह का आध्यात्मिक शरीर, राजा शरीर और विशेष रक्तवंश पहले नहीं देखा है। उसने पवित्र शरीर और दिव्य शरीर वाले कई सर्वोच्च राक्षसों को भी देखा है। हालांकि लिन हुआन के पास एक विशेष आध्यात्मिक शरीर है जिसे हजारों वर्षों तक इस सुदूर स्थान पर देखना दुर्लभ हो सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक शरीर पूरे ज़ुआनटियन महाद्वीप में उल्लेख करने लायक नहीं है। क्या आप एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं? लिन यान ने सिर हिलाया। यह उसका चचेरा भाई था जो उसे खून का रिश्ता रखता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी खेती के गायब होने के बाद से 5 वर्षों में उसका चचेरा भाई परिवार के सदस्यों के साथ उस पर हंसा नहीं था। ये उसे याद रखने के लिए काफी है। शिक्षक, मुझे याद है। लिन यान को याद से निकलते देखने के बाद लिन हुआन ने भी लिन परिवार को छोड़ दिया और तायान शहर के सबसे बड़े नीलामी घर वानबाओ नीलामी घर में आ गए। वानबाओ नीलामी घर वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित है और वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स दयान राजवंश का सबसे बड़ा वाणिज्य मंडल है। इसके संस्थापक एक शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि दयान शाही परिवार को भी शिष्टाचार दिखाना पड़ता है, वह दयान राजवंश का संस्थापक है। इस बार लिन हुआन का गंतव्य भी यही है। लिन के घर से बाहर निकलने के बाद लिन हुआन को एक कोना मिला और उसने एक सफेद लबादा पहन लिया जिससे उसकी शक्ल और फिगर पूरी तरह से ढक गया। वह अभी तक अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहता है। तीसरे दर्जे के अमृत की भागीदारी बहुत अधिक है। तीसरे दर्जे के कीमियागर की तो बात ही छोड़ दें जो केवल 16 साल की उम्र में ही इस तक पहुंच गया था। यदि यह वास्तव में उजागर हुआ तो मुझे डर है कि यह आशीर्वाद से अधिक आपदा होगी। वह केवल तायान शहर में अजय है, दयान राजवंश में नहीं। अकेले ही दुनिया के बाहर लोग हैं और आकाश के बाहर एक आकाश है। कुछ देर खुद को हथियारों से लैस करने के बाद लिन हुआन नीलामी के प्रवेश द्वार पर आया। अपने आसपास के लोगों की अजीब नजरों को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे नीलामी घर के मूल्यांकन कक्ष की ओर चला गया। नीलामी के लिए भेजे गए प्रत्येक आइटम का खुलासा करने से पहले वानबाओ नीलामी घर के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आखिरकार नीलामी उद्योग पूरी तरह से विश्वसनीयता के बारे में है। अक्सर एक नकली और घटिया उत्पाद एक बड़ी ताकत देने के लिए पर्याप्त होता है। सैकड़ों वर्षों से कारोबार कर रहे नीलामी घर की विश्वसनीयता एक बार ढह गई। मूल्यांकन कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसने लिन जुआन को अंदर धकेलते हुए और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए देखा। मैं यहाँ वस्तुओं की नीलामी करने आया हूँ, लिन हुआन ने शांति से कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन इससे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत खुश होते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप फोटोग्राफी के लिए कौन सी चीजें भेजना चाहते हैं। लिन जुआन ने अभी बोलते समय अपनी सच्ची ऊर्जा का प्रयोग किया था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ठीक पता था कि इसका क्या मतलब है। सफेद लिबास में ये रहस्यमय आदमी है गुरु। कच्चा https://www.2bookcc/250749400707040740/13.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 12 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2%। #14 अध्याय 14 गोली लय में संघनित हो जाती है। मनोह हिंसक रूप से कांपता है। अमृत, लिन हुआन ने धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने सम्मानपूर्वक कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप मुझे किस तरह का अमृत भेजना चाहते हैं। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया। आप पर्याप्त रूप से योग्य नहीं है। मैं आपको नीलामी घर में सर्वोच्च रैंकिंग वाले कीमियागर को ये करने देता हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी उदास नहीं था, बल्कि और अधिक सम्मानित हो गया था। मेरे सामने जो रहस्यमयी व्यक्ति है वह या तो मूर्ख है या उसके पास अपना आत्मविश्वास है। क्या एक मजबूत आदमी जो सच्चे सार या उससे ऊपर के उच्च स्तर तक खेती कर सकता है वह मूर्ख होगा? सर, कृपया एक क्षण रुकें। मैं हमारे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निवासी कीमियागर को अभी आने के लिए आमंत्रित करूंगा। जहां तक उस मूर्ख की बात है जो अहंकारपूर्ण शब्द बोलता है, उसके पास अभी भी अपना आत्मविश्वास है। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अभी भी सोचता है कि अपने मालिक को ऐसा करने देना बेहतर है। 300 निम्न श्रेणी युवानशी के मासिक वेतन के साथ वह सिर्फ खाना चाहता है और मौत का इंतजार करना चाहता है। वह किस तरह का भाग्य खेल रहा है। हाँ, लिन हुआन ने उदासीनता से सिर हिलाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के कमरे से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद थोड़ा मोटा शरीर और गुलाबी चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के आगे कमरे में आया। बूढ़े आदमी की छाती पर एक चांदी का बिल्ला लगा हुआ था। उस बिल्ला पर चांदी की चमक से खिले हुए 2 चमकीले तारे उकेरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही दुर्लभ सामग्रियों से बना है। सर, ये हमारे वानबाओ नीलामी के मुख्य कीमिया मूल्यांकक मनोह मिंग एक प्रतिष्ठित दूसरे दर्जे के कीमियागर हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदरपूर्वक उसका परिचय कराया। बूढ़े व्यक्ति ने इस समय अपनी छाती फुला ली। उसके चेहरे पर अहंकारी भाव था। तायान शहर में एकमात्र दूसरे दर्जे के कीमियागर के रूप में यह पहचान वह है जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व है। लिन हुआन ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। वही कीमियागर होने के योग्य था। वह अमृत की मदद से सच्ची ऊर्जा के छठे स्तर तक पहुंच सकता था। यह पहले से ही उसके दादा के बराबर था। लिन परिवार। उसके शरीर पर मौजूद कपड़ों पर अभी भी चांदी की लहरें लहरा रही हैं। जाहिर है कि यह एक बहुमूल्य खजाना है और इसके कुछ रक्षात्मक कार्य भी हैं। अमृत की नीलामी समाप्त होने के बाद हमें यानरान और दादाजी दोनों के लिए कीमती कपड़े और रक्षात्मक हथियार तैयार करने होंगे। लिन हुआन ने मन ही मन सोचा। लिन हुआन ने अपना मुंह ठीक किया और शांति से कहा, यह वह गोली है जिसे भेजने की जरूरत है। अगले ही पल उसके हाथ में चीनी मिट्टी से बनी एक जेड बोतल दिखाई दी। बूढ़े व्यक्ति ने जेड बोतल को लापरवाही से ले लिया। अगर उसने कहा कि वह तायान शहर में कीमिया में दूसरा था तो ऐसा लगता है कि किसी को भी पहला नहीं कहा जा सकता कि यह सर्वोत्तम रूप से प्रथम श्रेणी का अमृत है। उल्लेख करने योग्य नहीं है। जेड बोतल का मुंह जल्दी से खोलने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसकी अहंकारी अभिव्यक्ति एक पल में गायब हो गई और यहां तक कि उसका सिर भी थोड़ा नीचे झुक गया।
पूरे घर में एक सुखद औषधीय सुगंध फैलती है। तीसरी श्रेणी का अमृत, ये वास्तव में तीसरी श्रेणी का अमृत है और ये लाल आकर्षण वाला तीसरी श्रेणी का अमृत है। इस समय मुरुंग मिंग का चेहरा अविश्वास से भरा था। तायान सिटी ने हाल के वर्षों में तीसरी श्रेणी के अमृत की नीलामी की है, लेकिन यह अमृत आकर्षण और उच्च गुणवत्ता वाला तीसरी श्रेणी का अमृत है। आइए इसे इस तरह से कहें, अगर वह दूसरे दर्जे के अमृत को अमृत से परिष्कृत कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से इसे पारिवारिक विरासत के रूप में घर पर रखेगा, अपने जानने वाले सभी लोगों को आने के लिए आमंत्रित करेगा, एक उत्सव भोज आयोजित करेगा और इसका प्रचार करेगा। क्योंकि ये सचमुच दुर्लभ है। यदि आप एक अमृत बनाना चाहते हैं, तो आपको अमृत के तापमान पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। भले ही थोड़ा सा विचलन हो, अमृत को सीधे खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए अधिकांश कीमियागर अमृत का पीछा करने के बजाय साधारण अमृत को परिष्कृत करना चुनेंगे। वह पहले शाही राजधानी में एक कीमियागर से मिला था जो डैन्यून को परिष्कृत करने के लिए काफी भाग्यशाली था। वह एक तीसरे स्तर का कीमियागर था जिसने उस दिन पूरी शाही राजधानी में सुर्खियां बटोरी। अंत में वह पांचवें स्तर के भटकते हुए व्यक्ति द्वारा मारा गया। उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन लिन जुआन को यह नहीं पता था। उन्होंने पहले कीमियागरों पर बहुत कम ध्यान दिया था और उन्हें नहीं पता था कि डैन्यून के स्तर पर मौजूद थे। सौभाग्य से लिन जुआन ने कई प्रथम श्रेणी के अमृत नहीं निकाले थे जिन्हें उन्होंने परिष्कृत किया था। ये वह अमृत था जिसका अभ्यास लिन हुआन ने किया था, पहली बार को छोड़कर जब उसने अमृत आकर्षण के साथ अमृत को परिष्कृत किया था। उसके बाद के सभी अमृत बिना किसी अपवाद के सही ग्रेड तक पहुंच गए हैं। इस बार तीसरी श्रेणी के अमृत का अंतिम निशान गायब था क्योंकि लिन हुआन की अंतिम आत्मा शक्ति अपर्याप्त थी। निसंदेह मास्टर मुरुंग मिंग को यह नहीं पता होता। अगर उन्हें पता होता कि उनके सामने रहस्यमय व्यक्ति सिर्फ 16 साल का लड़का है, तो शायद वह मौत से डर जाते। ये बहुत चौंकाने वाला है। लिन हुआन ने बुरे व्यक्ति की ओर देखा जो बेहद उत्साहित था। वह थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और कहा, ये तीसरी श्रेणी का अमृत जेन्युइन डैन है। यह एक शीर्ष श्रेणी का अमृत है। इसकी 80% संभावना है। इसे सच करने के लिए युवान जिन योद्धाओं ने एक छोटे स्तर को तोड़ दिया है और एक व्यक्ति अपने जीवन में 2 गोलियां ले सकता है। सर, क्या आप वाकई मुझे ये ट्रू एसेंस गोली भेजना चाहते हैं? मुरुंग मिंग के हाथ कांप रहे थे। वह थोड़ा अनिश्चित लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने सावधानी से पूछा। लिन जुआन ने बुरे आदमी की ओर अजीब नजर से देखा। अगर उसने कुछ गोलियां नहीं भेजी तो वह यहाँ क्या कर रहा था? दिखावा। लिन हुआन को यह नहीं पता था कि मुरुंग मिंग वास्तव में अपने दिल में इस तरह से सोचता था। उसे अभी विश्वास नहीं था कि कोई कीमिया के साथ तीसरी श्रेणी का अमृत बेचेगा और उसके दिल में वह एक तीसरी श्रेणी का कीमियागर था जो चाहता था अपने युद्ध उत्पाद को दिखाने के लिए। फोटो भेजो। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि लिन हुआन की सकारात्मक आवाज फिर से नहीं सुनाई दी। मुरुंग मिंग को अंततः एहसास हुआ कि उसके सामने वाला रहस्यमय व्यक्ति मजाक नहीं कर रहा था। मुरुंग मिंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है सर, लेकिन सबसे बड़ा लाभ उत्पन्न करने के लिए तीसरी श्रेणी के अमृत को प्रचारित करने की जरूरत है, खासकर मेरे स्वामी जैसी कीमती वस्तु के लिए। कितने दिन लगेंगे? लिन जुआन ने अमृत को परिष्कृत करने के लिए अभी भी औषधीय सामग्री खरीदने की जरूरत थी। अब युआन स्टोन के बिना ही उसे फिर से ताओवादी माना जा सकता था। 7 दिन, केवल 7 दिन। मुरुंग मिंग ने जल्दी से कहा, आमतौर पर इस तरह की वस्तुओं को कम से कम 1 महीने के प्रचार और किण्वन की आवश्यकता होती है, लेकिन बुरा आदमी इस समय इतनी परवाह नहीं कर सकता है। उसके सामने युवानिशी से थोड़ा कम होना चाहिए, उसे यह बड़ा व्यवसाय मिलना चाहिए। यदि उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र में डेन्यून के साथ तीसरी श्रेणी की गोली की नीलामी की जाती है, तो ये तायान वानबाओ नीलामी को पूरी तरह से प्रसिद्ध बना देगा। यह उसके लिए एक कदम आगे बढ़ने और वानबाओ चैंबर के मुख्य स्तर में कदम रखने का एक अवसर है। वाणिज्य बुरा आदमी इसे जाने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे कितना भी प्रचार खर्च हो, चाहे घाटा ही क्यों न हो, उसे यह व्यवसाय मिलना ही चाहिए। ये सुनते ही लिन हुआन ने सिर हिलाया। 7 दिन 1 सप्ताह है, जो स्वीकार्य है। फिर मैं आपको ये 2 गोलियां भेजने में मदद करने के लिए परेशान करूंगा। लिन हुआन के हाथ में एक बार फिर वैसी ही जैड की बोतल दिखाई दी और उसने उसे उस बुरे व्यक्ति को दे दिया जो घूर रहा था और अवाक रह गया था। यह मुरुंग मिंग ने कांपते हाथों से लिन हुआन द्वारा सौंपी गई जैड बोतल ली और आशा की एक झलक के साथ जैड बोतल खोली, लेकिन दुर्भाग्य से वास्तविकता ने उसे एक और भारी झटका दिया। यह अभी भी डैन्यून के साथ जेन्युइन गोली थी। कच्चा https://www.2book.cc/252074940/1474014.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 13 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 15 अध्याय 15 व्यतीत लिन हुआन निम्न गुणवत्ता वाले अमृत को कैसे परिष्कृत कर सकती है? मुरुंग मिंग का बुरा चेहरा बेहद परेशान था। ये कल्पना करना कठिन था कि ऐसा कीमिया मास्टर जो तायान शहर के कुछ लोगों में से एक था ऐसी अभिव्यक्ति दिखाएगा। मुरुंग मिंग का बुरा चेहरा लाल हो गया और वह झिझका। वरिष्ठ, मुझे नहीं पता कि क्या आप सीधे मुझे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स से ट्रू एसेंस पिल बेच सकते हैं? जैसे कि उसे डर था कि लिन हुआन गलत समझ सकता है, मुरुंग मिंग ने तुरंत कहा, वरिष्ठ, अगर हम एक ही बार में 2 ट्रू एसेंस पिल्स की नीलामी करते हैं तो कीमत बहुत कम हो सकती है। नीलामी में हमेशा दुर्लभ चीजों का महत्व होता है। वरिष्ठ, चिंता मत करो, मैंने जो कीमत दी है वह निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगी। जब लिन हुआन ने ये सुना तो वह थोड़ा चौंका। वह सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। उसे वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि 5 ट्रू युआन पिल्स की सामग्री की कीमत केवल 30,000 निम्न श्रेणी युआन स्टोन्स थी। आप क्या कीमत दे सकते हैं? लिन हुआन ने फुसफुसाया। नीलामी में एक ट्रू युआन पिल की कीमत लगभग 100,000 निम्न श्रेणी युआन स्टोन्स है। मुझे लगता है कि मेरी ट्रू युआन पिल की गुणवत्ता बाजार में मौजूद पिल की तुलना में काफी बेहतर है, इसलिए कीमत थोड़ी अधिक होनी चाहिए। ये सुनकर मुरुंग मिंग ने जल्दी से कीमत बताई। एक निम्न श्रेणी के युआन पत्थर के लिए 3 लाख युआन। सर, क्या आप देख सकते हैं? लिन हुआन थोड़ा चुप था। 300,000 युआन की कीमत ने सीधे उसके दिल पर वार किया, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। एक वर्ष में लिन परिवार में सभी की संयुक्त आय केवल 100,000 निम्न श्रेणी की युआन थी। 3 लाख निम्न श्रेणी के युआन पत्थर। मुरुंग मिंग ने अपने सामने रहस्यमय आदमी को देखा और चुप हो गया। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा और वह अचानक ठंडे पसीने से तर हो गया। मुरुंग मिंग, तुम बेवकूफ हो, है ना? ऐसे कीमिया मास्टर के लिए इस तरह के कीमिया मास्टर पर पैसा फेंकना अपमानजनक है। अमृत आकर्षण के साथ एक तीसरी श्रेणी का अमृत एक पारिवारिक विरासत के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा अमृत किसी भी कीमियागर के लिए सर्वोच्च सम्मान है। मुरुंग मिंग ने तुरंत सुधार किया और कहा, सर, मैंने ये कहकर गलती की कि मेरे पास 5 लाख निम्न श्रेणी के युआन स्टोन्स हैं। मैं ट्रू युआन पिल खरीदने के लिए 5 लाख निम्न श्रेणी के युआन स्टोन्स का भुगतान करने को तैयार हूं। आपके हाथ। इतना कहने के बाद मुरुंग मिंग ने उत्सुकता से अपने सामने रहस्यमय आदमी की ओर देखा। 5 लाख निम्न श्रेणी के युआन स्टोन्स उसके उत्पादन की सीमा थी। हालांकि कीमियागर अमीर था, लेकिन उसके खर्च भी बहुत अधिक थे। 5 लाख निम्न श्रेणी के युआन पत्थर, आधा मिलियन। सफेद मुखौटे के पीछे छिपे नाजुक छोटे चेहरे ने इस पल में एक चौंकाने वाला रूप दिखाया। उन्होंने पहले कभी इतने सारे युआन स्टोन नहीं देखे थे, क्योंकि लिन परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के रूप में उनके दादाजी की जीवन भर की बचत केवल लगभग 100,000 निम्न श्रेणी के युआन स्टोन थी। अल्केमिस्ट वास्तव में सबसे अमीर व्यवसायों में से एक है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लिन जुआन ने अपना संयम वापस पाने की पूरी कोशिश की और शांत स्वर में कहा, ठीक है, फिर मैं आपको निम्न श्रेणी युआन स्टोन के लिए आधा मिलियन दूंगा और दूसरी गोली आपके बैंक द्वारा नीलाम की जाएगी। मुरुंग मिंग इतना खुश था कि उसने अपने बगल वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से 500,000 निम्न श्रेणी के युआन पत्थर निकालने के लिए कहने में संकोच नहीं किया। थोड़ी देर के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक उत्कृष्ट अंगूठी पकड़ी और उसे लिन हुआन की अंगूठी पर रख दिया। छाती। उसने उसके सामने सम्मानपूर्वक कहा, महामहिम, 5 लाख निम्न श्रेणी के युआन स्टोन्स यहाँ हैं, कृपया उन पर एक नजर डालें। लिन हुआन ने नारिंग को अपने हाथ में लिया और उसे मोटे तौर पर स्कैन किया। नारिंग में युआन स्टोन्स की 5 साफ पंक्तियां संग्रहित थीं, जो लगभग आधे मिलियन निम्न श्रेणी के युआन स्टोन्स थे। हाँ, लिन हुआन ने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया, थोड़ा सा हिलाया और फिर जाने की योजना बनाई, लेकिन जब वह जाने ही वाला था, मुरुंग मिंग ने अचानक फिर से कहा, सर, ये हमारे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया एक विशेष वीआईपी कार्ड है। अब से आपको हमारे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के नाम से स्थानों पर खरीदे गए सामान पर 10% की छूट मिलेगी और यदि आप नीलामी के लिए आइटम भेजते हैं, मूल हैंडलिंग शुल्क का केवल 10वां हिस्सा लिया जाएगा। कृपया इसे स्वीकार करें, सर। लिन हुआन ने सम्मानित बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, शांति से वीआईपी कार्ड स्वीकार किया और फिर उन दोनों की निगरानी में वानबाओ नीलामी घर छोड़ दिया।
सर, क्या हमारे वीआईपी कार्डों को जारी करने से पहले उपयोगकर्ता की जानकारी रिकॉर्ड करने और फिर उनकी पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुछ असमंजस के साथ धीमी आवाज में पूछा। पूरे तायांग शहर में हर किसी को वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स का वीआईपी कार्ड लेने की पात्रता नहीं है। स्वामी इसे धारण करने के लिए योग्य है। एक वीआईपी कार्ड है और इसे तायांग शहर के नगर स्वामी ने बड़ी कीमत पर प्राप्त किया था। जियो चेन नियम लोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस दुनिया में केवल वे ही लोग आगे बढ़ेंगे जो नियमों का उपयोग करते हैं। आप 20 से अधिक वर्षों से मूल्यांकन करता हैं और आप अभी भी इस पद पर हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप में क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपकी सोच आपको सीमित करती है। मुरोंग मिंग ने अपना सिर हिलाया, अधेड़ उनके व्यक्ति की ओर देखा और शांत स्वर में बोला। एक कीमियागर जो अमृत को परिष्कृत कर सकता है, चाहे उसने इसे स्वयं परिष्कृत किया हो या नहीं, वह अपने वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के जीतने के निरंतर प्रयासों के योग्य है। भले ही वे जीत न सकें, वे अपमान करना नहीं चुनेंगे। ये सिर्फ एक वीआईपी कार्ड कोटा है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको बस महिला के पास जाना होगा। हालांकि यह नियमों का थोड़ा उल्लंघन है। ये कदम वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए एक बड़ा योगदान है। एक सुदूर कोने में चलते हुए लिनहुआ ने अपने शरीर पर सफेद लबादा और मुखौटा उतार दिया। 50,000 निम्न श्रेणी के युवान पत्थर, ये 5 लाख निम्न श्रेणी के युवान पत्थर हैं। कीमियागर वास्तव में अमीर है। लिनहुआन के चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई दी और वह अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये पहली बार है कि उसने अपने दम पर पैसा कमाया है। इस तरह उसने पिछली शताब्दी में लिन परिवार द्वारा अर्जित अधिकांश संपत्ति अर्जित की है। ये वास्तव में महान है। लिनहुआन की उम्र 40 वर्ष से भी कम नहीं थी 2 जन्मों तक, और दोनों जन्मों में वह ऐसा नहीं था। अमीर बनो। जरा सोचिए, आप अभी 16 साल के हुए हैं और आपके हाथ में करोड़ों डॉलर हैं। मुझे डर है कि ऐसे जीवन में एकमात्र परेशानी गरीबी का आनंद खोना है। यह अफसोस की बात है कि डैन यून वाली गोलियां थोड़ी दुर्लभ लगती हैं। दूसरे दर्जे के कीमियागर के लाल टपकाते हुए रूप को याद करते हुए लिनहुआ ने अपने दिल में बड़ बढ़ाया। वह मूल रूप से और अधिक गोलियां बेचना चाहता था। उसके पास अभी भी दर्जनों प्रथम श्रेणी की गोलियां थीं, लेकिन दुर्भाग्य से सबसे कम गोलियां उत्कृष्ट डैन यून के साथ थीं और अन्य उत्तम दर्जे की गोलियां थीं। यदि इन गोलियों को बाहर निकाला गया तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी सनसनी पैदा कर देगी। कोई नहीं बता सकता कि यह एक आपदा थी या आशीर्वाद। लिनहुआ ने भ्रामक भाग्य पर नहीं छोड़ेगी। ऐसा लगता है कि अगली बार गोलियां बेचते समय मुझे सावधान रहना होगा। कुछ सामान्य गुणवत्ता वाली गोलियों को परिष्कृत करना और उन्हें बेचना बेहतर है। इस तरह ये बहुत स्पष्ट नहीं होगा। तब लिनहुआन के छोटे चेहरे पर कुछ परेशानी और उलझन दिखाई दी। लेकिन मैं साधारण गुणवत्ता वाली गोलियों को कैसे परिष्कृत कर सकता हूं? पहली बार जब उन्होंने एक गोली को परिष्कृत किया तो यह एक शीर्ष श्रेणी की गोली थी। दूसरी बार यह एक उत्तम श्रेणी की गोली थी और बाद में आत्मा अभी भी अपर्याप्त थी, इसलिए यह केवल एक शीर्ष श्रेणी की गोली थी। 9 टन कीमिया तकनीक केवल गोलियों को शुद्ध करने की विधि को रिकॉर्ड करती है और गोलियों की गुणवत्ता को कम करने का कोई तरीका नहीं है। कीमियागर इन दिनों ऐसी दुविधा का सामना कर रहे हैं और वह महाद्वीप में नंबर 1 है। अगर लिनहुआन का विचार बाहर आ गया तो मुझे डर है कि मुझे नहीं पता कि कितनी कीमिया प्रतिभाएं मौत के मुंह में चली जाएंगी। हम सभी गोलियों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि साधारण गोलियां कैसे बनाई जाएं, है ना? क्या आप अभी भी लोगों को अपने साथ खेलने दे रहे हैं? कच्चा https://www.tubebooks/250744070/15/1.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 14 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिनहुआन 0.2% -16 अध्याय 16 ये व्यक्ति तो परिचित लग रहा है। अगले कुछ दिनों के लिए लिनहुआन एकांत में थी। लिनयान द्वारा दी गई आत्मा पौष्टिक तकनीक को समझने में डूबी हुई थी। ये कहा जाना चाहिए कि लिनयान द्वारा दी गई आत्मा पौष्टिक तकनीक वास्तव में उपयोगी है। दुर्लभ औषधीय सामग्रियों की सहायता के बिना भी लिनहुआन ने यह भी महसूस किया कि इन दिनों में उनकी आत्मिक शक्ति लगभग 10वें हिस्से तक बढ़ गई है, जिससे उनकी प्रतिक्रिया बनती है। गति अधिक तीव्र, शीतलता के संकेत के साथ जीवन शक्ति का एक झोंका टेंडन और नसों के साथ लिनहुआन के शरीर में प्रवेश कर गया। थोड़ी देर के बाद लिनहुआन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक हल्की चांदी की लौ थी, जिससे दम घुटने वाली ठंड लग रही थी। लेकिन लिनहुआन ने अपनी आंखें खोलने के बाद वह जल्दी से गायब हो गई। चू युआन दायरे के 8वें स्तर तक पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगेगा। चू युआन दायरे की खेती वास्तव में बहुत अधिक कठिन है। लिन जुआन ने एक गहरी सांस ली, अपने शरीर में ऊर्जा महसूस की और अपने मन में एक कठोर निर्णय लिया कि इन दिनों अभ्यास करना वास्तव में अधिक कठिन है। उसने मूल रूप से अपने द्वारा परिष्कृत की गई सभी गोलियां खाली हैं। अगर सहायता के लिए कोई गोली न हो तो वह इस स्तर तक कैसे पहुंच गया? खेती की गति की कल्पना की जा सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके दादा चू युआन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर बिना किसी प्रगति के 10 वर्षों तक फंसे रहे। तायांग शहर के प्रमुख परिवारों के स्तंभ चू युआन क्षेत्र के 6ठे या 7वें स्तर पर ही हैं। ये सचमुच बहुत कठिन है। यदि लिनहुआन के पास आध्यात्मिक शरीर नहीं होता, उसके पास ध्यान राजवंश में सर्वोत्तम साधना योग्यताएं नहीं होती और उसने गोलियों को परिष्कृत करना नहीं सीखा होता, तो उसे चू के 7वें स्तर तक पहुंचने में लगभग 5 साल लग सकते थे। युआन क्षेत्र। आज वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की नीलामी का दिन है, तो आइए चलें और देखें कि क्या हम बहुमूल्य औषधीय सामग्री एकत्र कर सकते हैं। लिन जुआन ने निशान पर तारीख देखी। अब उसकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और गोलियों की मदद के बिना खेती की धीमी गति घोंघे की तरह धीमी है। थोड़ा गुस्सा। लेकिन अगर लिन परिवार के अन्य लोग लिनहुआन के विचारों को जानते तो वे इतने क्रोधित होते कि वे खून थूकते और उसे डांटते कि वह नहीं जानता कि उनके लिए क्या अच्छा है। भले ही लिनहुआन के पास गोलियों की मदद न हो, वह 3 महीने में चेनयुआन के 8वें स्तर को पार कर सकता है। खेती की यह गति लिन परिवार के बुजुर्गों को पागल होने की हद तक ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त है। 10 वर्षों में एक छोटे से दायरे को तोड़ने में सक्षम नहीं होने के बावजूद लिन जुआन की खेती में अभी भी कोई रुकावट नहीं है। खेती की धीमी गति। दूसरों से अपनी तुलना करना वाकई कष्टप्रद है। लिनहुआन ने बस अपना सामान पैक किया और वानबाओ नीलामी घर चला गया। लिनहुआन के जाने के तुरंत बाद एक खूबसूरत आकृति खुशी के साथ यार्ड के गेट पर आई, लेकिन जब वह घर में चली गई तो ये पहले से ही खाली था। भाई लिनहुआन वास्तव में यानर से छिप रहे हैं। लड़की अपने पैरों को थपथपाने में मदद नहीं कर सकती थी और उसकी नाजुक नाक सूंघने में मदद नहीं कर सकती थी। फिरोजा पोशाक ऊबड़ खाबड़ थी जो आकर्षक कर्ज को रेखांकित कर रही थी, जिससे लड़की का परफेक्ट फिगर दिख रहा था। बात बस इतनी है कि लड़की का चेहरा शर्मीला और गुस्से वाला था, जिससे दृश्य में थोड़ा आकर्षण जुड़ गया। लिनहुआन को शायद उम्मीद नहीं थी कि वह भी अभी निकला था और लिन यानरान दरवाजे पर आई, जिससे एक अद्भुत गलतफहमी हो गई। भाई लिनहुआन, यानर ने आपको एक दिन के लिए नजरअंदाज करने का फैसला किया है, लेकिन एक दिन भी लंबा नहीं है, तो फिर आधा दिन चलेगा। लिन यानरान, आपको महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए और पुरुष सौंदर्य में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधा दिन बहुत लंबा है, फिर 1 घंटे से काम चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़की ने खाली आंगन की ओर देखा, एक कोना पाया और चुपचाप बैठ गई। उसकी खूबसूरत आंखें दरवाजे के बाहर दूर तक घूर रही थी, सोच में खोई हुई थी। लिनहुआन जल्द ही एक खाली गली में आ गया। उसने एक बार फिर रहस्यमय लबादा और मुखौटा पहन लिया और फिर सीधे वानबाओ नीलामी घर चला गया। वानबाओ नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर कई हटे कटे गार्ड थे। जब उन्होंने लिनहुआन द्वारा निकाले गए वीआईपी कार्ड को देखा तो उनके मूल रूप से गंभीर भाव अचानक सम्मानजनक हो गए और उनके मूल रूप से सीधे शरीर जाने में थोड़ा झुक गए। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत चेहरे वाली नौकरानी नीलामी घर से बाहर निकली और सम्मानपूर्वक लिनहुआन के पास आई। कुछ ही दूरी पर एक काले कपड़े वाली आकृति भी थी। जियो यानजी, देखो, क्या वह सफेद वस्त्रधारी आपकी चचेरी बहन लिनहुआन है? काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के मन में एक पुराना विस्मयादिबोधक गूंज उठा और काले वस्त्र के नीचे की आकृति ने अपना सिर घुमाया और नीलामी घर की दिशा में देखा। शिक्षक, क्या आप उपद्रव करना बंद कर सकते हैं? वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स का सीमित संस्करण वीआईपी कार्ड रखने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। केवल तायांग शहर का सिटी लॉर्ड ही इस कार्ड को रखने के लिए योग्य है। गपशप के अनुसार तायांग शहर के शहर स्वामी ने वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स का वीआईपी कार्ड प्राप्त करने के लिए कई साल और अनगिनत संसाधन खर्च किए। ये स्थिति और धन का प्रतीक है। काले वस्त्र के नीचे लिन यान अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक सका। भले ही वह अपने चचेरे भाई लिनहुआन की बहुत प्रशंसा करता था, उसका मानना था कि उसके चचेरे भाई लिनहुआन का भविष्य आशाजनक है और वह निश्चित रूप से कोई भी वीआईपी कार्ड प्राप्त करने में सक्षम होगा।
लेकिन ये चीज दयान राजवंश में स्थिति और धन का प्रतीक है। प्रत्येक वीआईपी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद जटिल है, चाहे उसका चचेरा भाई लिन हुआन कितना भी शानदार क्यों न हो, वह गुप्त रूप से वीआईपी प्राप्त नहीं कर सकता इतने सारे लोगों को बताए बिना कार्ड। इसके अलावा उसने तायान शहर में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जिसके पास वीआईपी कार्ड हो सकता है कि मास्टर इसके बारे में ज्यादा सोच रहे हों। लिन यान के मन में आवाज थोड़ी सी आ भरी और उसे थोड़ा संदेह भी हुआ। शायद यह वह युवक था जिसने उसे पहली बार याद किया, जिसने उसके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी और वह थोड़ा संवेदनशील हो गया। गुरुजी, ज्यादा मत सोचिए। मैंने इस बार अपने पिता से सुना था कि इस नीलामी में एक दुर्लभ वस्तु आई है जिसने काफी हंगामा मचा दिया है। यहाँ तक कि एक राजकुमार का वैध पुत्र भी इस नीलामी में भाग लेने आया था। नीलामी? शायद यह व्यक्ति वही है जो अपनी प्रसिद्धि के कारण यहाँ आया है। लिन यान मन मुस्कुराया, उसकी आंखों में कुछ उम्मीद थी। मौज मस्ती में शामिल होना एक लड़के का स्वभाव था। इस बात का जिक्र नहीं था कि इस बार उसने नीलामी के लिए जो दूसरी श्रेणी का अमृत भेजा था वह निश्चित रूप से बिकेगा बहुत ऊंची कीमत। लेकिन शिक्षक के ऐसा कहने के बाद भी मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि पीछे की आकृति परिचित लगती है। इसे भूल जाओ, मैं शायद इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। हाल ही में अभ्यास करने के कारण मेरी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई हैं और मुझे मतभ्रम हो गया है। लिन यान ने अपना सिर हिलाया। वह चौड़ी आकृति उसके चचेरे भाई की पतली आकृति के समान कैसे हो सकती है? दुनिया में सफेद कपड़े पहनने वाले बहुत सारे लोग थे। जहां तक सफेद लबादे वाले उस व्यक्ति की बात है जिसने उसकी तरह अपना चेहरा नहीं दिखाया, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे एक विशेष शौक है। आखिरकार कहानी की किताब में महान स्थिति वाले लोग ऐसा नहीं करना चाहते, अपनी वास्तविक पहचान से जाने जाते हैं। और क्या वे सभी अपनी पहचान इसी तरह नहीं छिपाते? लिन यान ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की और फिर नीलामी घर में चले गए। कच्चा https://www.2book.cc/250744070400707 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.5 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 15 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #17 अध्याय 17 वानबाओ नीलामी शुरू। सर कृपया इस ओर आइए। वानबाओ नीलामी घर की सुंदर और आकर्षक नौकरानी ने सहृदयता से कहा। लिन हुआन नौकरानी के पीछे पीछे एक भव्य बक्से तक गई। बक्सा बढ़िया सफेद जैद से ढका हुआ था और विभिन्न कीमती वस्तुओं से भरा हुआ था। लिन जुबान ने खिड़की से नीचे देखा। रोशनी उज्ज्वल थी और वहां कुल मिलाकर 3 मंजिलें थीं। मुझे लगता है कि नीलामी कक्ष के बीच में एक गोलाकार जगह थी। नीलामी केंद्र बने, लेकिन अभी तक नीलामी शुरू नहीं हुई है। सर मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको सेवा की आवश्यकता है? बगल में मौजूद सुंदर नौकरानी ने अचानक कहा। उसका चेहरा थोड़ा लाल था और उसकी आंखें सीधे लिन हुआन को देख रही थीं। कौन सी सेवा? लिन हुआन ने उत्सुकता से पूछा। आकर्षक नौकरानी अचानक और धीरे-धीरे लिन हुआन के पास पहुंची। उसने जो बड़ा चौंगसम पहना था वह अचानक नीचे गिर गया, जिससे उसके सुगंधित कंधे जैद की तरह सफेद दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया था, आकर्षण से भरा हुआ था और उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उनके जैसी नौकरानियों के लिए लिन हुआन जैसे बड़े शॉट तक चढ़ने में सक्षम होना, जिनके पास वीआईपी कार्ड है, एक गौरव को फीनिक्स में बदल सकता है। भले ही ये केवल एक बार हो, उन्हें बहुत लाभ मिल सकता है। कम से कम वे छुटकारा पा सकते हैं। एक वस्तु होने का भाग्य। रुको, नकाब के नीचे लिन हुआन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। अहम, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम नीचे जा सकते हो। हालांकि लिन जुबान अज्ञानी था, वह इस संबंध में मूर्ख नहीं था, वह सिर्फ जिज्ञासु था और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में वास्तविक था। इससे लिन हुआन को सचमुच सदमा लगा। लिन हुआन के शब्दों को सुनकर हालांकि महिला थोड़ी निराश हुई, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ जल्दी से अपने कपड़े फिर से व्यवस्थित किए और यंग को झुकाया। फिर मेरी इच्छा है कि तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम्हें पसंद हो। लिन हुआन ने सिर हिलाया। नौकरानी जो खुद को मैं कहती थी बॉक्स से बाहर चली गई। उसने राहत की सांस ली और मास्क के नीचे से पसीना पोंछा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी आपदा से बच रही हो। ऐसा लगता है कि हम अगली बार इतने उत्सुक नहीं हो सकते। ये वास्तव में एक घातक अनुभव है। लिन हुआन ने गुप्त रूप से मन बना लिया कि भविष्य में कम बात करना उसके लिए बेहतर होगा और यदि वह ऐसा कर सकता है तो वह कभी भी बकवास नहीं करेगा। माया ने अपने चेहरे पर एक स्पष्ट भाव के साथ बॉक्स छोड़ दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह वयस्क थोड़ा घबराया हुआ है? क्या ये कोई भ्रम है? शायद यह मेरी गलतफहमी है कि मुझे ऐसी महिला नहीं मिल सकती जैसा ये बड़ा आदमी चाहता है। माया ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया कि यह इतना बड़ा शॉट था और वह आखिरकार 2 अलग-अलग दुनियाओं से थी और हम इच्छानुसार अनुमान नहीं लगा सकते थे। समय तेजी से बीत गया और जब सभी प्रतिष्ठित अतिथि आ गए तो मूल रूप से चमकदार रोशनी एक साथ चमक उठी, जिससे ये थोड़ा अंधेरा लग रहा था और 2 व्यक्ति नीलामी कक्ष के केंद्र से बाहर चले गए। हालांकि एक का चेहरा मध्यम आयु का था, जंगली थी, एक मजबूत आकृति और एक अवर्णीय आकर्षण के साथ। दूसरा व्यक्ति एक सुंदर महिला है जो कीमती कपड़े पहने हुए है, एक छोटे चेरी मुंह और एक मानक अंडाकार चेहरे के साथ। मंद रोशनी के तहत वह थोड़ी लाल और बेहद आकर्षक दिखती है। बनाबा नीलामी घर इतना बड़ा क्यों हो गया है? इसका एक कारण है। लिन हुआन ने मंच पर पुरुष और महिला को देखा और खुद से कहा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों की भावनाओं का ख्याल रखा गया है। वानबाओ नीलामी घर अपने अधिकांश साथियों को मार सकता था। प्रिय प्रतिष्ठित अतिथियों, वानबाओ नीलामी घर में आपका स्वागत है। अगली नीलामी की मेजबानी याओ और लोंगहू द्वारा की जाएगी, मानो कुछ बता रहा हो। हालांकि महिला का चेहरा लिन यानारान जैसी अद्वितीय सुंदरता जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह एक दुर्लभ सुंदरता है, विशेष रूप से उसका विशेष आकर्षक स्वभाव जो किसी पुरुष के दिल में आदिम इच्छाओं को आसानी से जगा सकता है। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और ध्यान देना बंद कर दिया। नीलामी जल्द ही शुरू हुई। पहली वस्तु एक पीले स्तर की उच्च श्रेणी की कौशल थी। इसे अंततः एक दानव शिकार समूह द्वारा खरीदा गया था, लेकिन इसकी कीमत 50,000 निम्न श्रेणी की युआन थी। ये स्पष्ट था कि दानव शिकार समूह का नेता था थोड़ा ऊपर। जिन वस्तुओं की कीमत 40,000 निम्न श्रेणी युआन स्टोन्स थी, उन्होंने खुद को व्यक्त करने के लिए अचानक 10,000 निम्न श्रेणी युआन स्टोन्स खर्च कर दिए। लिन जुबान ने चुपचाप आह भरी। निश्चित रूप से कुत्ते की चाट हर जगह है, लेकिन इस तरह की चाट केवल कुत्ते का फायदा उठाती है। अंत में कुछ भी नहीं बचा है। दूसरा आइटम पीले स्तर की तलवार तकनीक थी, लेकिन लिन हुआन को अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि तीसरे आइटम ने लिन जुबान को दोबारा देखने पर मजबूर कर दिया। यह एक दूसरे दर्जे का अमृत था जो बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के योद्धाओं को क्यूई संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकता था। लेकिन जिस चीज ने लिन जुबान का ध्यान आकर्षित किया वह थी यह शोधन विधि दुर्लभ, जैसे कि यह जानबूझकर किसी के द्वारा नियंत्रित किया गया हो। यह अमृत स्पष्ट रूप से निम्नतम स्तर पर एक अमृत बन सकता है, लेकिन अंत में ये सिर्फ एक साधारण अमृत है। इससे लिन जुबान की आंखें थोड़ी अजीब लग रही थी। वह जानता था कि यह चीज संभवतः लिन यान द्वारा बनाई गई थी या कि इसे लिन यान के पीछे वाले बुरे व्यक्ति ने बनाया था। अंतिम अमृत को तायान सिटी लॉर्ड ने 70,000 निम्न श्रेणी युआन स्टोन्स के लिए खरीदा था। यदि किसी और ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो शायद 50,000 से 60,000 निम्न ग्रेड युआन स्टोन्स प्राप्त किए जा सकते थे। अफसोस की बात है कि एक विशिष्ट अतिथि था जो तायान शहर के शहर स्वामी के प्रति द्वेष रखता था और अंतिम कीमत बढ़ा दी गई थी 70,000 निम्न श्रेणी के युआन पत्थर। चौथे आइटम ने लिन हुआन का ध्यान आकर्षित किया। नीलामी मंच पर सख्त आदमी के हाथ में एक नीली पोशाक है जिसका रंग बिल्कुल नीले आकाश की तरह चमकीला है और हवा काफी हल्की लग रही है और नीली स्कर्ट ठंडी उसकी तरह ठंडी है, जिससे गहरी और उथली लहरें पैदा हो रही हैं तूफान में। यहाँ तक कि याओ जो मंच पर नीलामी की अध्यक्षता कर रही थी थोड़ा विचलित हुए बिना नहीं रह सकी, लेकिन उसने तुरंत अपना मूड ठीक किया और मुस्कुराते हुए कहा, यह इस नीलामी की चौथी वस्तु है, चौड़ी बाजू वाली परिस्कर्ट। ये दूसरे दर्जे के हथियार परिशोधक द्वारा बनाया गया था। उसने अपनी प्रेमिका के लिए इसे बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। दूसरे दर्जे के हथियार परिशोधक ने अपना पूरा जीवन बिताया, लेकिन उस महिला का कभी इंतजार नहीं किया जिससे वह प्यार करता था। कपड़ों का ऐसा टुकड़ा, चाहे दिखने में या सामग्री में, अधिकांश तीसरी श्रेणी के खजाने वाले कपड़ों से भी दुर्लभ है। ये वास्तव में महिलाओं के दिलों में एक दुर्लभ खजाना है। अगर कोई मुझे कपड़ों का ऐसा टुकड़ा दे सकता है तो शायद मैं शब्दों से परे हो जाऊंगा। वास्तव में ऐसी कोई महिला नहीं है जो ऐसे रोमांटिक कपड़ों के टुकड़े से मेल खा सके। याओ की आंखों में कुछ चाहत है, ये उसके दिल में असली ख्याल है। ऐसी परी जैसी पोशाक किसी भी महिला के लिए सबसे घातक होती है। चौड़ी बाजू वाली परिस्कर्ट शुरुआती कीमत 10,000 निम्न श्रेणी युआन है। कृपया बोली लगाएं। जब याओ की आवाज गिरी तो पूरा नीलामी हॉल उबलने लगा। जैसा कि याओ ने कहा था, ये वास्तव में है, कपड़ों का ऐसा टुकड़ा महिलाओं के लिए लगभग बेहद घातक है। कम से कम वे युवा महिलाएं और कुलीन महिलाएं इसकी दीवानी हैं।
कच्चा https://www.2book.cc/2507494070/17.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogacchinlab.com 1.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं अध्याय 16 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #18 अध्याय 18 लिन यान का झटका 11,000 निम्न श्रेणी युआनशी 11,100 निम्न श्रेणी युआनशी 13,000 निम्न श्रेणी युआनशी 15,000 निम्न श्रेणी युआनशी उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह नीलामी घर में कीमत बढ़ती रही और यहां तक कि कुछ बड़े शॉट भी सामने आते रहे और जल्द ही यह 70,000 निम्न श्रेणी के युआनशी तक पहुंच गया इस दृश्य ने लिन यान को अपने होठों पर थप्पड़ मारने पर मजबूर कर दिया शिक्षक ऐसे दोयम दर्जे के खजाने वाले कपड़े इतनी ऊंची कीमत पर क्यों बेचे जा सकते हैं लिन यान ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि कपड़े का एक टुकड़ा इतना मूल्यवान क्यों है ये थोड़ा बेहतर दिखने के अलावा और कुछ नहीं है रक्षात्मक कार्य के संदर्भ में ये शीर्ष श्रेणी के रक्षात्मक हथियारों जितना अच्छा नहीं है यह आकर्षक और व्यवहारिक है लेकिन कीमत दूसरे दर्जे के रक्षात्मक हथियारों की तुलना में बहुत अधिक महंगी है जियो यानजी तुम्हें याद रखना होगा कि इस दुनिया में केवल महिलाओं और बच्चों का पैसा कमाना हमेशा सबसे आसान होता है लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज ने सार्थक रूप से चेतावनी दी केवल ये दो प्रकार के लोग ही उन वस्तुओं को दूसरे स्तर पर ला सकते हैं जो मूल रूप से इस मूल्य से संबंधित नहीं थी हालांकि लिन यान थोड़ा भ्रमित था फिर भी उसने सिर हिलाया 1,00,000 निम्न श्रेणी युआनशी वीआईपी कमरे से एक ठंडी आवाज आई आवाज तेज नहीं थी लेकिन बहुत शक्तिशाली लग रही थी एक पल में कई प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ गई ये शक्तिशाली आदमी कौन है 1,00,000 से कमतर युवानशी कुछ बेहतर तीसरी श्रेणी के खजाने वाले कपड़े खरीद सकते हैं ये वीआईपी कमरे में मास्टर है इतने बड़े आदमी के विचार कुछ ऐसे हैं जिनका आप और मैं अनुमान नहीं लगा सकते मैंने सोचा था कि 70,000 की सीमा थी लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे लोग भी होंगे जो अधिक साहसी होंगे ये बहुत सारा पैसा रखने वाला एक मूर्ख है कपड़ों का एक टुकड़ा खरीदने के लिए इतने पैसे कौन खर्च करेगा हे मैं तुम्हें मेरे राजकुमार का अपमान करने की अनुमति नहीं देता तुम्हारे पास क्षमता नहीं है और तुम मेरे राजकुमार को छूना चाहते हो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वह पुरुष है या महिला बुरा है या जवान बदसूरत है या सुंदर वह तुम्हारा राजकुमार कैसे बन सकता है नहीं आप नहीं समझे वास्तव में ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं यहाँ उसका इंतजार करूंगा लिन जुबान की कीमत 100,000 से कम युवानशी ने नीचे के प्रतिस्पर्धियों के एक समूह को पूरी तरह से छोड़ दिया लेकिन उन्हें बस थोड़ा पछतावा हुआ कि कपड़े सुंदर हैं लेकिन यह अफसोस की बात है कि वे केवल दूसरे दर्जे के कपड़े हैं वापस उन्हें कुछ ही दिनों में पछतावा हो सकता है वीआईपी कमरा नंबर 5 में अतिथि ने 100,000 निम्न श्रेणी युआनशी की बोली लगाई क्या कोई है जो अधिक बोली लगाना चाहता है नीलामी घर को देखते हुए जो शांत हो गया था याओ के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी और उसके सुंदर लाल होंठ खुले और बंद हो गए दुर्भाग्य से इस बार सभी ने अपना विवेक वापस पा लिया था फिर वीआईपी रूम नंबर 5 में अतिथि को बधाई याओ आकर्षक ढंग से मुस्कुराए और लिन हुआन की ओर फ्लर्ट किया जिससे नीलामी घर के सभी लोग उत्साहित हो गए सुंदरता बहुत अच्छी सुंदरता इस समय वीआईपी कमरा नंबर 1 में बैंगनी ब्रोकेड कपड़ों में एक युवक ने नीलामी की मेज पर एक आकर्षक आकृति को देखा जिसके चेहरे पर अश्लीलता थी राजधानी में अगर छोटा राजकुमार चाहता है तो मैं तायान शहर में वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रभारी व्यक्ति से इस महिला को छोटे राजकुमार को देने के लिए कह सकता हूं ब्रोकेड कपड़ों में युवक के बगल में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा खड़ा था एक आदमी बेत पकड़े हुए है उसकी आंखें झुकी हुई हैं और उसके शरीर पर एक रंगीन छोटा सांप उसके कंधे पर लिपटा हुआ है जो अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है युवक थोड़ा आगे बढ़ा लेकिन जल्द ही अपना सिर हिलाया भूल जाओ ये वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की तीसरी महिला का क्षेत्र है मैं उसके लोगों को लापरवाही से छूने की हिम्मत नहीं करता क्या मेरे कनिष्ठ भाई ने यह नहीं कहा कि तायान शहर के एक छोटे से परिवार में एक तेजस्वी महिला है युवक ने अपने होंठ चाटे उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी था और वह उदासी से मुस्कुराया मुझे आशा है कि मेरा कनिष्ठ भाई इस राजा को निराश नहीं करेगा ये दृश्य देखकर सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा भी मुस्कुराया और जल्दी से चापलूसी करते हुए बोला मैं हर कीमत पर राजकुमार की सेवा करने को तैयार हूं वह उस महिला के लिए आंखें भरने से खुद को नहीं रोक सका जिससे वह कभी नहीं मिला था जिन महिलाओं का उसके सामने बीमार छोटे राजकुमार ने पक्ष लिया था उनका अंत बिना किसी अपवाद के बहुत दुखद नहीं था हालांकि यदि आप दोष देना चाहते हैं तो आप केवल खुद को ताकत न होने के लिए बल्कि अच्छा चेहरा होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं वीआईपी रूम नंबर 5 के अंदर ये वह आइटम है जो आपने जीता है व्हाइट स्लीव फेरी स्कर्ट मेयर ने लिन हुआन को सम्मानपूर्वक व्हाइट स्लीव फेरी स्कर्ट सौंपी उसकी आंखों में एक कदम में इच्छा थी वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि इस तरह के वयस्क को किस तरह की महिला पसंद आ सकती है लिन हुआन ने व्हाइट स्लीव फेरी स्कर्ट ली फिर मेयर को एक स्टोरेज रिंग सौंपी और कहा इससे ज्यादा कुछ नहीं भंडारण रिंग में ठीक 100,000 निम्न श्रेणी युआनशी थी मेयर ने सम्मानपूर्वक भंडारण की अंगूठी ली और उसकी परिधीय दृष्टि ने उसके सामने एक सफेद लबादा और मुखौटा पहने रहस्यमय व्यक्ति को देखा उसने पूछने का साहस जुटाया क्या आपने ये पोशाक अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी यदि यह कोई अन्य वीआईपी होता तो मेयर निश्चित रूप से इतनी निर्भीकता से बात नहीं करती लेकिन उसे हमेशा लगता था कि भले ही उसके सामने वाला रहस्यमय व्यक्ति ज्यादा बात नहीं करता था लेकिन वह उन बड़े लोगों की तुलना में कहीं अधिक मिलनसार था जो हमेशा मुस्कुराता था और बोलता भी था उसकी पहचान के कारण उसे हेयर दृष्टि से न देखें हालांकि माई केवल 20 वर्ष की है वह इस नीलामी घर में 6 वर्षों से काम कर रही है इन 6 वर्षों में वह कई बड़े शॉट्स के संपर्क में आई है ये पहली बार है कि वह इतने विशेष अतिथि से मिली है पत्नी लिन हुआन के दिमाग में एक खूबसूरत आकृति उभरी नकाब के नीचे का चेहरा थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया हाँ पत्नी को गिना जाना चाहिए मेयर की आंखें थोड़ी ईर्ष्यालु थी उसने देखा कि जब वयस ने अपनी पत्नी का जिक्र किया तो उसकी शांत आंखें थोड़ी मुड़ गईं जैसे लाखों सितारे चमक रहे हों फिर मैं आपकी और आपकी पत्नी की लंबी और स्थायी जिंदगी की कामना करता हूं माया थोड़ा झुका और उसे दिल से आशीर्वाद दिया ठीक है लिन हुआन के हाथ में एक भंडारण अंगूठी फिर से दिखाई दी और उसने इसे मेयर को सौंप दिया सर आप क्या कर रहे हैं मेयर ने संदेह से पूछा ये लीजिए लिन हुआन ने गंभीरता से कहा मुझे दे दो माया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया हाँ लिन हुआन ने सिर हिलाया मेयर ने स्टोरेज रिंग ली और पाया कि स्टोरेज रिंग में 1,000 निम्न श्रेणी के युआन पत्थर थे ये स्टोरेज रिंग सामान्य नहीं थी उसने महसूस किया कि वह इस समय थोड़ा स्वप्न में थी और उसने बार-बार कहा धन्यवाद सर लिन हुआन ने अपना हाथ लहराया मेयर ने संकेत दिया अपने होंठ काटे और फिर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ बॉक्स से बाहर निकल गया पत्नी लिन हुआन ने दूर की ओर देखा और इस समय उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई नीलामी इस वक्त भी जारी है 5वां आइटम एक हथियार था लेकिन दुर्भाग्य से ये तलवार नहीं थी लिन हुआन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी छठी वस्तु एक दुर्लभ औषधीय सामग्री थी चौथी श्रेणी का आध्यात्मिक फल जुआंगो ये कई चौथी श्रेणी के अमृतों के लिए मुख्य औषधीय सामग्री थी और इसे खेती बढ़ाने के लिए सीधे लिया जा सकता था इसे अंततः लिन हुआन ने 130,000 में खरीदा ग्रेट युआन स्टोन्स 7वीं वस्तु निम्न श्रेणी की युआन स्तरीय मार्शल आर्ट थी हालांकि यह कुछ हद तक अधूरी थी फिर भी इसे 170,000 निम्न श्रेणी युआनशी की अत्यधिक कीमत पर बेचा गया था और टाई में एक अन्य बड़े परिवार के मुखिया द्वारा इसे ले जाया गया था एक शहर न्यू परिवार कच्चा https://www.2book.cc/2507944070/18.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogacchinlab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं अध्याय 17 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 19 अध्याय 19 जेन युआन डैन द्वारा उत्पन्न सनसनी 8वां आइटम निम्न स्तर की हुआन स्तरीय जल विशेषता तकनीक थी यह एक बड़ी घटना थी जिसने पूरे तायान शहर में सनसनी फैला दी जिससे अनगिनत लोग विलाप करने लगे जब तक निम्न स्तरीय जुबान स्तरीय कौशल की योग्यताएं बहुत खराब नहीं है तायान शहर के 3 प्रमुख परिवार कुछ दशकों में 4 प्रमुख परिवार बन सकते हैं एक ही कौशल हजारों पीढ़ियों तक पारित किया जा सकता है
अंत में ये तकनीक 400,000 निम्न श्रेणी युआन स्टोन्स में बेची गई और एक रहस्यमय व्यक्ति ने इसे छीन लिया। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति केवल इस युआन स्तरीय निम्न श्रेणी तकनीक के लिए यहाँ आया था। अगला कदम नीलामी का निचला भाग है। मंत्रमुग्ध महिला ने अपनी सुंदर आकृति और अपनी आकर्षक आंखों को घुमाते हुए साहस से कहा। नीलामी कक्ष में सभी का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। यहाँ तक कि जुआन जी के निम्न श्रेणी के कौशल भी 10 वर्षों में इस तरह की दुर्लभ वस्तुओं को वानबाव नीलामी हाउस द्वारा हरिपत्तियों के रूप में माना जाता है। कल्पना की जा सकती है कि वानबाव चैंबर ऑफ कॉमर्स किसी वस्तु से जुड़े अंतिम महत्व पर ध्यान देगा। मनमोहक जैद हाथ लहराया, नीलामी मंच पर रोशनी इकट्ठी हो गई और एक जैद बोतल धीरे-धीरे नीलामी मंच से बाहर आई। मंत्रमुग्धता ने सावधानी से अपने हाथ में जैद बोतल की देखभाल की और सभी के संदेहों का सामना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह एक वरिष्ठ कीमियागर द्वारा परिष्कृत एक दुर्लभ अमृत है जिसे मास्टर मुरुंग मिंग जब भी देखते हैं तो सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। हमारे दयान राजवंश के नीलामी इतिहास में छोटी लड़की ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि यह अद्वितीय है, लेकिन हमारे तायांग शहर में यह पहली बार है और इसने एक मिसाल कायम की है। याओ ने जो कहा उसे सुनने के बाद कई लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक अमृत जिसे युआन स्तर के कौशल से ऊपर स्थान दिया जा सकता है, वह चौथी श्रेणी का अमृत था। आपको पता होना चाहिए कि यद्यपि अमृत अनमोल है, वे लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, लेकिन एक कौशल भविष्य की पीढ़ियों को लाभान्वित कर सकता है। निम्न श्रेणी के युआन स्तर के कौशल का मूल्य सामान्य चौथी श्रेणी के अमृत से कम नहीं है। हाँ, मैं सेंचांटिंग, यह कोई चौथी श्रेणी का अमृत नहीं हो सकता है ना? नीलामी मंच के नीचे किसी ने आश्चर्य से पूछा। मंत्रमुग्ध ने अपना सिर हिलाया और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, यह अमृत कोई चौथी श्रेणी का अमृत नहीं है। क्या ये 5वीं कक्षा का अमृत हो सकता है? लिन परिवार, चू परिवार और न्यू परिवार के मुखिया खड़े हो गए और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अगर यह वास्तव में 5वीं कक्षा का अमृत था तो यह एक अभूतपूर्व होगा। तायांग शहर में दृश्य। मंत्रमुग्ध ने अपने होंठ भींचे और कहा, ये 5वीं दर्जे की अमृत नहीं है, ये तीसरी दर्जे की सच्ची सारगोली है। तीसरी श्रेणी अमृत। हर कोई अवाक था। आप तीसरी श्रेणी के अमृत के बारे में इतने रहस्यमय क्यों हैं? हालांकि चू युआन पर दुर्लभ है। प्रमुख परिवारों के मुखिया और कुछ बुजुर्ग जिन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की हैं, कड़ी मेहनत की फिर भी पास हुआ। नू परिवार ने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है। यह कोई साधारण तीसरी श्रेणी की ट्रू एसेंस गोली नहीं है। याओ अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने ध्यान से जैद बोतल खोली और एक तरफ बंद बोतल में एक गोली डाल दी। क्रिस्टल ग्लास में अमृत बहुत गोल है और जैद के समान सफेद है और अमृत की सतह पर चमचमाती रोशनी के बिंदु हैं जो इसे पवित्र और महान बनाते हैं। क्या ये सच्ची सार गोली है? तायांग शहर के प्रमुख कुलीन परिवारों के मुखिया भ्रमित थे कि उन्होंने इस सच्चे युआन डैन को पहले कभी क्यों नहीं देखा था। बॉक्स 1 में मौजूद युवक इस समय खुद को रोक नहीं सका और अपने चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ खड़ा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। मुझे लगा कि यह प्रभारी व्यक्ति द्वारा किया गया एक स्टंट मात्र था। तायांग शहर का डेन्यून, ये वास्तव में डेन्यून के साथ सच्चा युआन डैन है। हा भगवान वास्तव में प्रिंस चू लिंग की हवेली में मेरी मदद कर रहे हैं। जब हम 7वें राजकुमार 18 वर्ष के हो जाएंगे, अगर मैं आपको 7वें राजकुमार को चू युआन के 9वें स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए ऐसी गोली की पेशकश कर सकता हूं, तो चिंता क्यों करें कि हमारे राजकुमार चू लिंग का महल समृद्ध नहीं हो पाएगा। युवक जोर से हंसा। पहले तो उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इस पर विश्वास करने के रवैये के साथ उसने तायांग शहर में आने के लिए सहमति व्यक्त की और उसे इस बार उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। कौन नहीं जानता कि महामहिम 7वें राजकुमार का जन्म आध्यात्मिक शरीर के साथ हुआ है और वह दयान राजवंश का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह भविष्य में सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा और हर कोई निर्माण के अवसरों की तलाश में है। महामहिम 7वें राजकुमार के साथ अच्छे संबंध जिनमें युवा भी शामिल हैं। इस समय नीलामी का एक और कोना। लिन यान ने थोड़ी दूर तक भ्रमित भाव से अमृत को देखा और संदेह से पूछा, शिक्षक, क्या आपने नहीं कहा कि दयान राजवंश में कोई कीमियागर नहीं है जो अमृत को परिष्कृत कर सके? यह क्या है? लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और फिर बुदबुदाया, अमृत अमृत बन जाता है और अमृत में 9 रेखाएं होती हैं। यह उत्तम गुणवत्ता से केवल एक कदम दूर है। यह कैसे संभव है? एक पल के बाद लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज ने कुछ सोचा और उत्साह से कहा, ये ताओ अग्नि है, ये ताओ अग्नि होनी चाहिए। केवल ताओ अग्नि ही अमृत की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है और केवल तभी ऐसा हो सकता है अमृत की 9 रेखाओं वाला अमृत परिष्कृत हो। औषधि। यह अफसोस की बात है कि इस आग पर दूसरों ने विजय पा ली है। बुरी आवाज ने हल्की सी आह भरी, लेकिन एक बात थी जिसने उसे वास्तव में भ्रमित कर दिया था। दाव फायर को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति ने ऐसे अगोचर अमृत को तीसरी श्रेणी के अमृत के रूप में परिष्कृत क्यों किया? जो कोई भी दाव फायर पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसे मध्य से उच्च स्तर का कीमियागर होना चाहिए या एक शीर्ष पायदान का ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए। अन्यथा यदि उसके पास ताकत नहीं है, तो वह दुनिया में ऐसी अजीब आग पर विजय नहीं पा सकता है। संदेह है कि वह दाव फायर को बलपूर्वक जीतना चाहता है। वह मौत की तलाश में है। हर किसी के पास उसके जैसा बुरा आदमी और 10,000 फायर डिवाइन स्किल जैसा अजीब कौशल नहीं है। अचानक उसे याद आया कि उस दिन उसे लिन परिवार में आग का झोंका महसूस हुआ था और एक बार उस युवक की छवि उसके दिमाग में उभरी जिसने उसे गलत दिखाई दिया था। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। यदि यह वास्तव में वह था, तो मुझे उस दिन इसका पता चल जाना चाहिए था। और एक बच्चा जो केवल चू युआन दायरे में है, दाव फायर को कैसे अवशोषित कर सकता है? बुरे व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। वह सिर्फ कमजोर था, मरा नहीं। भले ही वह सबसे कमजोर था, फिर भी उसकी आत्मा लिन परिवार के आधे हिस्से को कवर कर सकती थी। आखिरकार एक दुबला ऊंट घोड़े से भी बड़ा होता है। उसकी आत्मा की अनुभूति को अवरुद्ध करने के लिए कम से कम छठी श्रेणी के अवरोधक ताबीज की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि वह लिन परिवार को हेय दृष्टि से देखता है। भले ही इस आकार के परिवार के पूर्वज अपना सारा सामान एक साथ बेच दें, लेकिन वे छठी कक्षा के अवरोधक ताबीज के टुकड़े नहीं खरीद सकते। लेकिन लिन यान के दादाजी ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिन परिवार जैसी छोटी जगह में 2 महान देवता क्यों थे। एक रहस्यमय बल्कि सबसे बड़ी बेटी थी और दूसरे के पास एक प्रणाली थी। ये गोली एक लय में संघनित हो जाती है और इसे लेने के बाद ये जेन्युआन क्षेत्र को किसी भी बाधा को अनदेखा करने और एक छोटे से दायरे को तोड़ने की अनुमति दे सकती है। याओ ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया और एक व्यक्ति एक पंक्ति में 2 गोलियां ले सकता है। जेन्युआन क्षेत्र। इसका क्या मतलब है? मुझे याओ को और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। एक पत्थर से हजारों लहरें उठती हैं। साधारण जेन्युआन को केवल एक ही व्यक्ति ले सकता है, इसलिए साधारण जेन्युआन गोलियां आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी लोग उन्हें कभी-कभार गोली लगाने के लिए भेजते हैं। लेकिन 2 बार ली जा सकने वाली जेन्युआन गोलियों का मूल्य स्वतः स्पष्ट है। आखिरकार चीजें बहुमूल्य हैं क्योंकि वे दुर्लभ हैं। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/25090407070/19.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 18 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #20 अध्याय 20 मेरा छोटा राजकुमार यह चाहता है। मिस एन्चांटिंग, आइए जल्दी से नीलामी शुरू करें। वीआईपी कमरे में कोई व्यक्ति उसे आग्रह किए बिना नहीं रह सका। ये स्पष्ट था कि वह भी इस ट्रू एसेंस के लिए यहाँ आया था। याओ ने नीलामी घर में उत्साहित लोगों को देखा और बिना किसी अस्पष्टता के सीधा प्रस्ताव दिया। इस बार मैं बॉक्स के निचले भाग में तीसरी श्रेणी का ट्रू युआन डैन रखने जा रहा हूँ। शुरुआती कीमत 100,000 कम है। ग्रेड युआन स्टोन। नीलामी अब शुरू होती है। 100,000 निम्न श्रेणी युवानशी की आरक्षित कीमत ने नीलामी कक्ष में सभी को स्तब्ध कर दिया। तायांग शहर के 3 प्रमुख परिवारों के प्रमुखों के चेहरे पर भी अविश्वास के भाव थे। कितना 1 लाख निम्न श्रेणी के युआन पत्थर। क्या आप युआन स्टोन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं? भले ही आप युआन स्टोन को हथियाने की कोशिश कर रहे हो, यह उतना तेज नहीं होगा। एक साधारण ट्रू युआन गोली की कीमत अधिकतम 100,000 निम्न ग्रेड युआन स्टोन्स होती है, लेकिन अब इस ट्रू युआन डैन की शुरुआती कीमत 100,000 निम्न ग्रेड युआन स्टोन्स है। शिक्षक, कीमियागर वास्तव में दुनिया का सबसे अमीर पेशा है। मुझे एक कीमियागर बनना चाहिए। लिन यान इस समय बेहद उत्साहित थे। एक तीसरी श्रेणी का अमृत उनके लिन परिवार के सभी संसाधनों के लायक था, जिन्होंने बिना कुछ खाए पिए अभ्यास किए 1 साल बिताया था। अगर उन्होंने कुछ और गोलियां परिष्कृत की तो क्या वह भाग्य नहीं कमाएंगे सीधे?
छोटे पैसे, बहुत सारे छोटे पैसे। लिन यांग को वह दृश्य दिखाई दे रहा था जिसने कीमियागर बनने के बाद बहुत ध्यान आकर्षित किया था। अरे, अगर चचेरा भाई लिन हुआन मुझसे कीमिया के बारे में पूछता है तो मुझे क्या शर्तें रखनी चाहिए? लिन यांग के चेहरे पर एक मनहूस मुस्कान थी जिससे गुरु थोड़ा परेशान हो गया, हालांकि वह उसका शिष्य इतना मूर्ख था कि वह 1 या 2 दिन तक इसका आदी नहीं हो सका। डॉट 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 2 लाख निम्न श्रेणी के युवान पत्थर, 230,000 निम्न श्रेणी के युवान पत्थर, 3 लाख निम्न श्रेणी के युवान पत्थर, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीलामी घर में कई वीआईपी कमरे उत्साह की स्थिति में थे और हर कोई एक दूसरे के साथ कीमतें बढ़ाने लगा। तायान शहर के 3 प्रमुख परिवारों के मुखिया बोली लगाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इतनी ऊंची कीमत देखी तो वे सभी अनिच्छा से पीछे हट गए। ये सच्चा युवान डैन इतने सारे युवान स्टोन्स के लायक कैसे हो सकता है? इससे उन्हें अपना सिर खुजलाना पड़ा। उन्हें समझ नहीं आया कि यह ट्रू एसेंस इतनी अधिक कीमत पर क्यों बेची गई और यहां तक कि उन्होंने वीआईपी कमरे में वीआईपी लोगों को भी कार्रवाई करने के लिए आकर्षित किया। ऐसा लगता है कि अमृत को नीलामी घर में नीलामी के लिए रखना सही निर्णय है। लिन हुआन को उम्मीद नहीं थी कि यह ट्रू युवान डैन इतनी जल्दी 300,000 निम्न ग्रेड युवान स्टोन्स की कीमत तक पहुंच जाएगा। ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ बचा हुआ है। यदि वह लापरवाही से अमृत बेचता है तो क्या उसे धोखा नहीं दिया जाएगा और उसकी पहचान भी उजागर नहीं हो जाएगी? दरअसल वह पहले तो इसे केवल 150,000 निम्न श्रेणी वांची में बेचना चाहता था। डॉट 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 मेरे युवा राजकुमार, क्या हमें बोली लगानी चाहिए? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने अपने बगल वाले युवक की ओर चापलूसी भरी दृष्टि से देखा। स्पिरिट स्नैक, बस एक निम्न श्रेणी युवान स्टोन की कीमत बढ़ा दें। इस युवा मास्टर को वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए एक स्पष्टीकरण माना जा सकता है। इतना कहकर युवक ने हाथ हिलाया। इतनी छोटी चीज उसकी बड़ी चीजों जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। शब्द सुनते ही सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कुछ भी गलत नहीं था, जैसे कि वह इन सबका आदी हो। 10 में से एक राजा चुलिंग का इकलौता बेटा था। ध्यान राजवंश के राजाओं के लिए इस स्तर की पहचान ही काफी थी। इस बार निम्न श्रेणी के युवान स्टोन की कीमत बढ़ाने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करना वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए एक उपकार माना जा सकता है। अन्य नीलामी घरों में निम्न श्रेणी के युवान स्टोन की कीमत बढ़ाने के बजाय वे सीधे निम्न श्रेणी के युवान स्टोन के लिए बोली लगाते हैं। 350,000 और एक निम्न श्रेणी युवान स्टोन। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने शांति से कहा, हर कोई मेरा युवा राजकुमार यह चीज चाहता है। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की बात सुनकर सबकी सांसें रुक गईं और नीलामी घर में सन्नाटा छा गया। मुझे सोचना चाहिए था कि यह युवा राजकुमार भी इस वस्तु के पीछे है। तायान शहर के नगर स्वामी वांग जून ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अगर लाल कविता वाली एक गोली निकाल ली जाए तो यह उसके बेवकूफ बेटे को देने के लिए पर्याप्त होगी। दयान अकादमी की पूजा करने का मौका गुरु ही स्वामी है। यह एक ऐसी वस्तु है जो दयान राजवंश के रसायनियों को पागल करने के लिए पर्याप्त है। इस युवा राजकुमार ने बात की है, इसे भूल जाओ। इस युवा राजकुमार की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। उसके खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक विशिष्ट अतिथि जो ट्रू युवान पर जीतने के लिए बाध्य था, वह भी असहाय था। डॉट 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 वीआईपी कमरा नंबर 5। लिन जुबान ने अपने चारों ओर सन्नाटा सुना और नकाब के पीछे का छोटा चेहरा थोड़ा सा घबरा गया। एक गोली 350,000 युवान में बिकी। स्वाभाविक रूप से उसने लाभ कमाया। लेकिन 350,000 और एक निम्न श्रेणी का युवान स्टोन। क्या आप जानते हैं कि वीआईपी कमरा नंबर 1 में कौन है? लिन हुआन ने मेयर की ओर देखा और पूछा। महामहिम, वीआईपी कमरा नंबर 1 में अतिथि राजा चुलिंग चू चांगफेंग का वैध पुत्र है। मेयर ने उत्तर दिया। ये खबर कि युवा राजकुमार चू चांगफेंग तायान शहर में नीलामी में भाग लेने आए थे, तायान शहर में पहले ही फैल चुका है। केवल लिन हुआन एकांत में है और बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मेयर के चेहरे पर चिंता की रेखा दिखाई दी। सर, बाहरी दुनिया में इस युवा राजकुमार की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। उसे दंडित किया जाना चाहिए। जो कोई भी उसे अपमानित करेगा उसे बिना किसी अपवाद के मार दिया जाएगा। कृपया उसके खिलाफ न जाएं। उद्धरण चिन्ह। माया थोड़ा चिंतित लग रही थी। हालांकि ये शब्द उसकी जिम्मेदारी नहीं थे और इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, फिर भी उसने उसे दयालुतापूर्वक याद दिलाया। राजा चुलिंग का वैध पुत्र। लिन हुआन ने राजा चुलिंग की प्रतिष्ठा के बारे में भी सुना था। वह एक अलग उपनाम वाला राजा था जो सैकड़ों हजारों कुलीनों का प्रभारी था। वह लौकिक शक्तियों के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्वामी था, लेकिन अपनी भयंकर प्रतिष्ठा के लिए भी उसने एक बार में 10 शहरों को मार डाला और उसके बच्चे रात में रोना बंद नहीं कर सके। 4 लाख निम्न श्रेणी के युवान पत्थर। मेयर की स्तब्ध निगाहों के नीचे लिन हुआन ने शांति से बात की। डिंग, मेजबान को एक मजबूत दुश्मन को भड़काने वाला पाया गया है और कार्यों की एक श्रृंखला विशेष रूप से जारी की गई है। कार्य का पहला चरण, राजा चुलिंग के बेटे को मार डालो और एक प्राथमिक विरासत को पुरस्कृत करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई अप्रत्याशित आश्चर्य होगा। लिन हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सिस्टम कार्य को ट्रिगर कर सकता है। उन्होंने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कीमत बढ़ाने का फैसला किया। अगर वह इस बार नीलामी में नहीं आए तो यह उनका मामला होगा कि युवा राजकुमार ने बोली कैसे लगाई। भले ही यह 100,000 निम्न श्रेणी की युवानशी हो, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। बहुत परेशानी भरा। लेकिन वह अभी घटनास्थल पर है। अगर उसने बोली नहीं लगाई तो मुझे डर है कि अगले ही पल वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स निश्चित रूप से इसे साफ सुथरा बेचने का विकल्प चुनेगा। यहां तक कि मालिक खुद भी किंग चुलिंग के विरोध से डरते थे। जब तक उसने अपनी पहचान उजागर नहीं की तब तक राजा चुलिंग को अपमानित करना। आखिरकार कीमियागर जितना अधिक शक्तिशाली होता है, बहुत ही अधिक अहंकारी होता है। चू चांगफेंग का व्यवहार एक कीमियागर के चेहरे पर कदम रखने और उसके पैरों के नीचे रगड़ने के समान है। हालांकि लिन जुबान एक गंभीर कीमियागर नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक मिट्टी का आदमी है। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/25070407070/20.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 19 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 21 अध्याय 21 भरपूर फसल। कोई इस युवा मास्टर के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? जी, मैं लंबे समय से ऐसे दिलचस्प व्यक्ति से नहीं मिला हूं। जब चू चांगफेंग ने लिन हुआन को बोली लगाना शुरू करते सुना तो वह अचानक बुरी तरह हंस पड़ा। राजा चुलिंग के इकलौते बेटे के रूप में वास्तव में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं, जो बिना किसी अपवाद के उनके खिलाफ जाएंगे। उनका अंत बेहद दयनीय स्थिति में होगा। स्पिरिट स्नैक बोली जारी रखें, चाहे जो भी कीमत हो मुझे वह गोली अवश्य मिलनी चाहिए। वैसे आइए जांच करें कि बॉक्स नंबर 5 में कौन है। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि जेल जैसी वास्तविक दुनिया क्या है। चू चांगफेंग ने आदेश दिया। 4 लाख एक निम्न श्रेणी युवान स्टोन। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और अपनी बोली खोली। बॉक्स नंबर 5 में लिन हुआन ने शांति से कहा, 5 लाख निम्न श्रेणी के युवान पत्थर। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। इस बड़े मालिक को युवा राजकुमार के साथ परेशानी क्यों हुई? इस समय तायान शहर में वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख मास्टर मुरुंग मिंग चिंतित थे। इस युवा राजकुमार के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। मास्टर मुरुंग, युवा राजकुमार बॉक्स नंबर 5 में विशिष्ट अतिथि की पहचान जानना चाहता है। क्या हमें युवा राजकुमार को बताने की जरूरत है? नहीं, वीआईपी ग्राहक नंबर 5 की पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए। मुरुंग मिंग ने दांत पीसते हुए कहा। युवा राजकुमार और लिन हुआन के बीच मुरुंग मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के लिन हुआन को चुना। शायद दूसरों ने सोचा होगा कि यह अमृत बस दुर्घटनावश परिष्कृत हो गया था, लेकिन वह जानता था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। दूसरी सच्ची सार गोली जिसका उसने आदान प्रदान किया वह इसका प्रमाण है। उनका मानना है कि वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स निश्चित रूप से उनका समर्थन करेगा। यह एक बड़ा जुआ है। जाओ और वीआईपी रूम नंबर 5 में वीआईपी को ये टोकन दे दो। बस ये कहें कि यह हमारे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा इसे अच्छी तरह से न मानने के लिए भेजा गया माफी का एक टोकन है। इस टोकन के साथ हम अपनी सभी चीजों का आनंद ले सकते हैं। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स, बड़ों की पूजा करने का विशेषाधिकार।
मुरोंग मिंग ने अपने बगल वाले परिचारक को एक लाल टोकन दिया। परिचारक के जाने के बाद मुरोंग मिंग के चेहरे पर एक बेवजह मुस्कान थी। डॉट 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 50,000 और एक निम्न श्रेणी युआन स्टोन। 6 लाख निम्न श्रेणी के युआन पत्थर। 6 लाख और एक निम्न श्रेणी युआन स्टोन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय नीलामी घर में हर कोई अवाक रह गया क्योंकि वे दोनों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देख रहे थे। क्या यह अमृत इतना मूल्यवान है? लिन यान को थोड़ा अविश्वसनीय लगा। अब बात यह नहीं है कि अमृत किसी लायक है या नहीं, बात यह है कि गोली किसी लायक है या नहीं। जियो यानजी, तुम्हें ये याद रखना होगा कि यदि भविष्य में तुम्हारा सामना ऐसे किसी व्यक्ति से होता है तो तुम उसे 1 मिलियन निम्न श्रेणी युआन पत्थरों के बदले तीसरी श्रेणी का अमृत बेचोगे। आगे चलो एक अच्छा शो देखें। लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज मुस्कुराहट के साथ बोली। 10 लाख निम्न श्रेणी के युआन पत्थर। लिन हुआन ने शांति से बात की। सर, यह आपको प्रभारी व्यक्ति मास्टर मुरोंग द्वारा दिया गया है। इसे आपके लिए मुआवजा कहा जाता है। जब तक आप हमारे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के दायरे में हैं, आप बड़ों की पूजा करने के अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। इस टोकन के साथ वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स। माय ने अपने हाथ में एक लाल रंग का उत्कृष्ट टोकन रखा और चेहरे पर प्रशंसा के साथ लिन हुआन को देखते हुए सावधानी से वीआईपी कमरे में चली गई। लिन हुआन ने मेयर के हाथ में लाल टोकन को देखा। टोकन पर वानबाओ शब्द अंकित था। उसने एक पल के लिए सोचा और टोकन स्वीकार कर लिया। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिष्ठित बुजुर्ग बिना किसी अपवाद के तीसरे स्तर या उससे ऊपर के कीमियागर या क्यूई सागर क्षेत्र से ऊपर के मजबूत लोग हैं, भले ही वे स्वयं इसका उपयोग न करें, इसे परिवार पर छोड़ना बेहतर है। 100। जब सफेद दाढ़ी वाला बुरा अभी भी बोली लगाने की योजना बना रहा था, तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी। 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी के युआन पत्थर। अछूत, तुम में बोली जारी रखने की क्षमता है। चुचांग फेंग का चेहरा थोड़ा ठंडा था। उसने अपने कपड़े ठीक किए, धीरे से खड़ा हुआ और उस बक्से की ओर देखा जहां लिन हुआन उदास नजर से बैठा था। लेकिन इस बार लिन हुआन ने सभी की उम्मीदों को पार कर लिया और बोली जारी रखने का विकल्प नहीं चुना। आप जीत गए। राजा चुलिंग का बेटा वास्तव में बहुत अमीर है। वह वास्तव में तीसरी श्रेणी का अमृत खरीदने के लिए 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी युआन खर्च करने को तैयार है। हाहा। लिन जुबान ने लबादे के नीचे एक दुर्लभ हंसी दी, लेकिन यह एक मजाक से अधिक था। 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी के युआन पत्थर एक बार। 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी युआन 2 बार। 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी युआन 3 बार। लेनदेन सफल। मंत्रमुग्ध कर देने वाली चीख के साथ इस ऐतिहासिक दृश्य को देखते हुए तायांग शहर में अभूतपूर्व स्तर पर 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी के युआन पत्थर रखे गए थे। ये देखकर कि उसके द्वारा अमृत की सफलतापूर्वक फोटो खींची गई, चुचांग फेंग के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखी। उसे पता था कि उसके साथ धोखा किया गया है। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, चाहे तुम्हारी हैसियत कुछ भी हो। अगर तुम मुझे ठेस पहुंचाओगे तो तुम्हारा जीवन मौत से भी बदतर होगा। स्पिरिट स्नैक, मेरी जांच करो, मुझे उसकी पहचान जाननी होगी। चुचांग फेंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। जहां तक 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी के युआन स्टोन्स की बात है, क्या महामहिम ने किंगयांग काउंटी को 2 मिलियन निम्न ग्रेड युआन स्टोन्स आवंटित नहीं किए थे? अछूतों का एक समूह, यदि वे मर जाते हैं तो वे मर जाएंगे। डॉट 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 डॉट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक अमृत की कीमत 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी युआन पत्थरों की आसमान छूती होगी। लिन हुआन ने अपने हाथ में भंडारण की अंगूठी को देखा। यह पहली बार था कि लिन हुआन इतने सारे 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी के युआन पत्थरों के संपर्क में आया था जो 2 लिन परिवार खरीद सकते थे। नीलामी घर छोड़ने और सभी पहचान से बचने के लिए सुनिश्चित करने के बाद लिन हुआन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और लिन परिवार के अलग-थलग युवक के पास लौट आया। बाद में वह तायांग शहर के बाजार में घूमे और कीमिया के लिए कुछ औषधीय सामग्री खरीदी। तभी लिन हुआन संतुष्टि के साथ लिन परिवार में लौट आए। हालांकि जब उसने जागीर में कदम रखा तो लिन जुबान ने एक परिचित आकृति देखी। लड़की की पलकें मुड़ी हुई थीं और वह चुपचाप दूर तक देख रही थी, एक सूखे पत्थर की तरह जो कभी नहीं बदली। उसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो बिल्कुल सबसे सुंदर थी, आकाश में शैली। इस समय लिन हुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की ने किसी को जागीर में प्रवेश करते हुए देखा हो। जब उसने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी सुंदर आंखें शरद ऋतु के पानी से भर गईं और उसकी सुस्त पुतलियां अचानक चमक से भर गईं। लड़की ने गर्व से अपना सिर घुमा लिया, लेकिन अंत में उसने अभी भी कमल के कदम उठाए और अपना सुंदर चेहरा उठाया, फुसफुसाते हुए कहा, भाई लिन हुआन कहां गए? लड़की के व्यथित रूप को देखते हुए लिन हुआन केवल अपनी अंतिम चाल का उपयोग कर सका और उसने लड़की के कोमल बालों को धीरे से सहलाया। लड़की के चेहरे पर धीरे-धीरे मुस्कान खिलती देखकर लिन हुआन ने समझाया, मैं बाहर गया कुछ औषधीय सामग्री खरीदें। मैं हाल ही में गोलियों को परिष्कृत कर रहा हूं और पिछली औषधीय सामग्री का उपभोग किया गया है। लिन जुबान का स्पष्टीकरण सुनकर लिन यानरान की खूबसूरत आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उसका सुंदर छोटा चेहरा थोड़ा लिन जुबान के शरीर के पास आया और सूंघा। कोई लोमड़ी की गंध नहीं। वह नहीं जानती थी कि उसकी हरकत से लिन जुबान का दिल लगभग बाहर आ गया था, लेकिन सौभाग्य से इतने वर्षों की उदासीनता व्यर्थ नहीं गई और वह अभी भी शांत दिख रहा था। अरे भाई, लिन हुआन यानर के बिना चुपचाप बाहर चले गए। यानर बहुत दुखी है। यानर चाहता है कि भाई लिन हुआन को सजा मिले, खिलो मत। लिन यानरान ने 2 बार खर्राटे लिए, फिर लिन हुआन के ठंडे चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक शर्मीली लाली दिखाई दी और लिन हुआन की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे वह पंजों के बल खड़ी हो गई। बाजी टिल्डा विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/25070407070/21.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 20 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #22 अध्याय 22 लिन यान की खोज। लिन हुआन ने अपने सामने लड़की के खूबसूरत छोटे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। क्या ये सजा है? इस समय लिन यानरान का चेहरा हरे कमल की तरह सुंदर लाल गर्म बादल की तरह उज्जवल हो गया था और उसने अपने होंठ भींचे और कहा, भाई लिन हुआन, आप अभी भी क्या देख रहे हैं? सजा केवल एक बार है। ये छोटी लड़की तुम और अधिक साहसी होती जा रही हो। लिन हुआन को बाद में एहसास हुआ और वह मस्तिष्क की सुस्ती से उबर गई। उसके होठों और दांतों के बीच ठंडी गर्माहट और हल्की खुशबू थी जो खत्म नहीं हुई थी। लेकिन उसे इस तरह की थोड़ी और सजा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लड़की, इस बार भले ही लिन हुआन शांत होने का नाटक करना चाहता हो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इसका एहसास होने के बाद युवक का चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया। यानरान, ये साधना में सहायता के लिए अमृत हैं। यदि आप हर दिन एक लेते हैं तो आपकी साधना की गति कई गुना बढ़ जाएगी। लिन हुआन की हथेली में सफेद जैद चीनी मिट्टी से बनी कई बोतलें दिखाई दी जिनके अंदर लिन हुआन ने पिछली बार परिष्कृत किया था। लिन हुआन ने ये गोलियां लिन यानरान को दी और शांति से कहा, ये गोलियां आपके लिए आधे महीने तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त हैं। बचत मत करो, इन्हें अभ्यास के लिए हर दिन ले जाओ। जब गोलियां खत्म हो जाएंगी तो मैं इसके लिए एक और बैच परिष्कृत करूंगा। आप उद्धरण चिन्ह अमृत। लिन यानरान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने अपना छोटा सा चेहरा उठाया और उत्सुकता से पूछा, भाई लिन हुआन कीमियागर बन गए हैं? अल्केमिस्ट अन्य व्यवसायों से अलग नहीं है, लेकिन इसके लिए अत्यधिक उच्च प्रतिभा और बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। मेरा भाई लिन हुआन केवल कुछ दिनों के लिए एकांत में रहा, वह अचानक कीमियागर क्यों बन गया? लिन हुआन ने सिर हिलाया और उसने इसे स्वीकार करने के लिए सीधे सिर हिलाया। ही भाई लिन हुआन कीमियागर बन गया है। क्या मैं अमृत को जेली बीन्स के रूप में उपयोग नहीं कर पाऊंगा? लिन यानरान ने उत्साह से कहा, मुझे पता था कि भाई लिन हुआन सबसे अच्छे थे। अचानक लिन हुआन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने लिन यानरान से कहा, यानरान, आपको मेरे कीमियागर बनने की बात को यथासंभव गुप्त रखना चाहिए। तो क्या ये भाई लिन हुआन और मेरे द्वारा साझा किया गया एक रहस्य है? लिन यानरान की भौहें थोड़ी झुक गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह लिन हुआन ने इस छोटी लड़की को देखा और अनिच्छा से विषय बदल दिया। यानरान, उम्र बढ़ने का समारोह आधे महीने में आ रहा है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और उम्र बढ़ने के समारोह के लिए तैयारी करनी होगी।
लिन परिवार का आयु समारोह मूल रूप से लिन परिवार की युवा पीढ़ी के भाग्य की घोषणा कर सकता है। जो लोग योग्यता को पूरा करने में विफल रहेंगे, उन्हें परिवार में योगदान देने के लिए अन्य स्थानों पर भेजा जाएगा। इन लोगों के संसाधनों में उत्कृष्ट योग्यता वाले प्रतिभावानों की एक छोटी संख्या शामिल है। इस दुनिया में जहां ताकत सर्वोपरि है, प्राकृतिक चयन और योग्यतम के जीवित रहने का प्राकृतिक नियम स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। लिन यानरान ने अपने गुलाबी होंठ बुदबुदाए। उसे पता था कि उसका भाई लिन हुआन फिर से विषय बदल रहा था, लेकिन वह भी जवाब जानती है। इन वर्षों में उसने अपने भाई लिन हुआन के फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया है। जब तक भाई लिन हुआन विषय बदलता है, इसका मतलब मान्यता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो केवल वे दोनों ही जानते हैं। ऐसा लग रहा था कि लिन यानरान की आंखों में एक चमकीला सितारा गिर रहा है, बेहद चमकीला। लिन हुआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके विचारों को इस लड़की द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। वह भी लिन यानरान को वयस्कता समारोह के महत्व के बारे में शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि यह लड़की इस पर ध्यान देगी। हालांकि जब लिन जुबान ने बड़े प्रयास से बोलना समाप्त किया, जब तक कि उसका गला थोड़ा सूख नहीं गया, उसने देखा कि उसके सामने लड़की आकाश में घूम रही थी। कभी-कभी उसकी आंखें धुंधली हो जाती थीं, कभी-कभी उसके गाल लाल हो जाते थे और कभी-कभी वह मुस्कुराती थी और मुग्ध होकर हंसा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भूल जाओ, इस लड़की की प्रतिभा से कोई भी उसे आगे नहीं निकल सकता। लिन हुआन ने हार मान ली। वह अभी भी उसके पास था। बाद में वह कुछ औषधीय सामग्री लेने और इस लड़की को लेने के लिए कुछ कीवी कंडेंसिंग पिल्स को परिष्कृत करने के लिए अपने पांचवें दादा के पास जाएगा। शायद लिन जुबान ने ध्यान नहीं दिया कि उसने कब अधिक बातें करना शुरू कर दिया। अंत में लिन हुआन लिन यानरान के साथ लिन के घर के आसपास टहलने गई। अंधेरा होने तक वे अलग नहीं हुए। भाई लिन हुआन के पास भी अपना अवसर है। लिन यानरान ने चमकदार चांदनी को देखा और महसूस किया कि आज की चांदनी विशेष रूप से सुंदर थी। उसने लिन हुआन द्वारा दी गई चीनी मिट्टी की बोतल से एक अमृत निकाला। चांदनी के नीचे अमृत निर्दोष और गोल था। रोशनी एक सुंदर चमचमाती रोशनी है। लिन यानरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली निगल ली और उसके नाजुक शरीर से निकलने वाली गर्मी को उसने तुरंत पचा नहीं लिया। गोली को परिष्कृत करने में केवल एक पल लगा, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा। ये वह अमृत है जिसे भाई लिन हुआन ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए परिष्कृत किया है। भले ही यह सबसे कम गुणवत्ता वाला अमृत हो, वह इसे बिना किसी हिचकिचाहट के ले लेगी। भाई लिन हुआन, ये हमारे बीच एक रहस्य है। ये रात बहुत शांत मौन थी। लिन जुबान ने भी आंगन के बाहर चमकते चांद को देखा। उसने कई बार साधना अवस्था में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके दिल में कुछ और था और वह हमेशा साधना अवस्था में प्रवेश करने में असमर्थ था। ये लड़की मेरे दिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। लिन हुआन बेबसी से मुस्कुराया और फिर उसके चेहरे पर एक स्नेहमयी भाव दिखाई दिया। मैं कुछ समय बाद यानरान को यह चौड़ी बाजू वाली बहने वाली परी पोशाक एक वयस्क उपहार के रूप में दूंगा। उसे आधे महीने में क्यूई सागर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। केवल तभी जब आप क्यूई सागर तक पहुंचे क्या आप किसी भी चीज से बेखौफ हो सकते हैं। भले ही आपकी पहचान उजागर हो जाए, फिर भी आपके पास एक तुरुप का पता है। वह ये नहीं भूले कि चूलिंग पैलेस के युवा राजकुमार के साथ उनका पहले से ही झगड़ा हो चुका था और उनके पास चूलिंग पैलेस के इस युवा राजकुमार के लिए एक कार्य भी था। चूलिंग पैलेस के खिलाफ लड़ने के आत्मविश्वास के बिना वह जल्दबाजी में काम नहीं करेगा, लेकिन एक बार जब उसे चूलिंग पैलेस के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास मिल गया तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य को पूरा करना चाहेगा। इस दुनिया में जंगल का कानून कभी नहीं बदला है, इसलिए लिन हुआन स्वाभाविक रूप से बहुत सरल नहीं हो सकती। एक ही समय पर तायांग शहर के बाहर ब्लैक टाइगर पर्वत। एक युवा और अपरिपक्व व्यक्ति रात के अंधेरे में ब्लैक टाइगर पर्वत की ओर चलकर जा रहा था। शिक्षक, क्या ऊर्जा का उतार चढ़ाव आपको वास्तविक लगता है? मुझे चोट मत पहुंचाओ। ये ब्लैक टाइगर विलेज का बेस कैंप है जहां चू युआन क्षेत्र का एक महान गुरु है। अगर कुछ गलत होता है तो हमारे गुरु और शिष्य दोनों को यहां स्पष्टीकरण देना होगा। जो व्यक्ति काफी अपरिपक्व और डरपोक लग रहा था वह लिन यान था। जब से लिन यान ने नीलामी घर छोड़ा, बूढ़े व्यक्ति ने अपने मन में उसे बताया कि उसे पास में एक छिपा हुआ उतार चढ़ाव महसूस हुआ, जो एक प्रतिभाशाली खजाने द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का उतार चढ़ाव था। कम से कम एक चौथी श्रेणी का प्रतिभाशाली खजाना, और यह भी एक बहुत ही अच्छा था, दुर्लभ। अपने शिक्षक के मार्गदर्शन के बाद लिन यान ने ब्लैक टाइगर माउंटेन तक व्यापारियों के एक समूह का पीछा किया और निम्नलिखित दृश्य हुआ। हम, क्या तुम मेरे शिक्षक से सवाल कर रहे हो? जियो यानजी, चिंता मत करो। मेरे शिक्षक के रहते हुए क्यूई हाई क्षेत्र का एक मास्टर भी तुम्हारा पता नहीं लगा सकता है। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थंब्स फीड 0 एक कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल फीड प्लेसमेंट बिलो आर्टिकल फीड टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/25207094070/22/html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR भी 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 21 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #23 अध्याय 23 ब्लैक टाइगर विलेज की योजना। हाँ, लिन यान ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन अब वह केवल अपने सस्ते मालिक पर भरोसा करना चुन सकता था। रात की आड़ में लिन यान चुपचाप ब्लैक टाइगर माउंटेन में फिसल गया। लिन यान के रहस्यमय गुरु की ढाल वाली आभा और लिन यान की किस्मत के साथ वह रास्ते में किसी भी खतरे के बिना ब्लैक टाइगर विलेज में प्रवेश कर गया। शिक्षक, इस ब्लैक टाइगर विलेज की ताकत में कुछ गड़बड़ है। लिन यान ने चुपचाप अपने गुरु से बात की। उन सभी ने कहा कि ब्लैक टाइगर विलेज में 3 गुरु हैं। गुरु हे दाहू के पास सच्चे सार के मध्य क्षेत्र में खेती का स्तर है और 2 गुरु हे एहू और हे सहू हैं। ब्लैक टाइगर विलेज में मास्टर बनना केवल चू युआन दायरे के पहले स्तर की खेती है। उनके शिक्षक ने उन्हें अभी बताया था कि ब्लैक टाइगर विलेज में चू युआन क्षेत्र के 5 आभामंडल थे, जिनमें से एक चू युआन क्षेत्र के शिखर पर और 2 चू युआन क्षेत्र के मध्य स्तर पर थे। आप जानते हैं, इस प्रकार की ताकत पहले से ही तायांग शहर के 3 प्रमुख परिवारों के बराबर है। इस ब्लैक टाइगर विलेज में निश्चित रूप से कुछ रहस्य हैं। हमें इसका पता लगाना चाहिए, अन्यथा तायांग शहर को नुकसान हो सकता है। लिन यान का युवा चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। ब्लैक टाइगर माउंटेन की प्रतिष्ठा आसपास के शहरों में कुख्यात थी। लिन परिवार को भी कई बार ब्लैक टाइगर माउंटेन ने रोका था। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। ऐसे कई परिवार हुआ करते थे जो ब्लैक टाइगर माउंटेन की घेराबंदी के लिए सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ब्लैक टाइगर माउंटेन के 3 भाई भाग गए, जो अंततः सेना में शामिल हो गए। उनमें से एक कमजोर था जिसे 3 भाइयों ने पकड़ लिया था। ब्लैक टाइगर विलेज बूढ़े से लेकर युवा तक, नर से लेकर मादा तक, बिना किसी अपवाद के सभी की हत्या कर दी गई और उनके शवों को पैट्रिक हॉल के प्रवेश द्वार पर रख दिया गया। अन्य प्रमुख परिवारों को भी भारी नुकसान हुआ और अंततः ब्लैक टाइगर विलेज में 3 भाइयों के गुस्से को शांत करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस लड़ाई के बाद ब्लैक टाइगर विलेज में 3 भाइयों की बुरी प्रतिष्ठा फैल गई है। कोई भी नेता नहीं बनना चाहता। अगर ये तीनों भाई भागते रहे तो क्या यह एक आपदा नहीं होगी? और ऐसा आतंकवादी वास्तव में गुप्त रूप से एक ऐसी शक्ति को छिपाता है जो तायांग शहर के 3 प्रमुख परिवारों से कमजोर नहीं है। लिन यान ने अपने शिक्षक के निर्देशों का पालन किया और जल्द ही एक गुफा के प्रवेश द्वार पर आ गया। गुफा बेहद अंधेरी थी और वहां वास्तविक ऊर्जा की हल्की लहरें थी जो समुद्र जितनी गहरी थी। इससे लिन यान को थोड़ा झटका लगा कि वह खोजबीन जारी नहीं रख सकता। इसमें जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा होगा और इसकी सूचना जल्द से जल्द परिवार को दी जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही लिन यान निकलने ही वाली थी, गुफा से एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। जी, ये सफेद पत्थर वाला दूध वास्तव में एक अच्छी चीज है। मुझे डर है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मैं हे दाहू क्यूई सागर क्षेत्र में प्रवेश करूंगा और क्यूई सागर क्षेत्र का एक महान स्वामी बन जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जब मैं हे दाहू क्यूई सागर क्षेत्र से होकर गुजरूंगा तो मैं निश्चित रूप से तायांग शहर को खून से बपतिस्मा दूंगा। मुझे नहीं पता कि तायांग शहर में चू परिवार ने वास्तव में मेरे ब्लैक टाइगर विलेज के साथ सहयोग करने के लिए किस बात को प्रेरित किया, लेकिन यह हानिरहित है। समय आने पर ब्लैक टाइगर विलेज के मेरे 3 भाइयों को कुलीन माना जाएगा यदि वे प्रिंस चूलिंग की हवेली में शामिल हो गए। तायांग शहर में लिन परिवार सिर्फ एक छोटा परिवार है। इस छोटे परिवार के माध्यम से हम प्रिंस चूलिंग की हवेली के युवा राजकुमार के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह इसके लायक है। मुझे नहीं पता कि हजारों वर्षों में तायांग शहर की सबसे खूबसूरत महिला लिन यानरान को चू परिवार के योग्य होना और युवा राजकुमार को बचाने के लिए नायक के रूप में काम करने में इतना समय बिताना कैसा लगता है। सुंदरता यह अफसोस की बात है, लेकिन इन बड़े परिवारों के बीच उनमें बहुत सारी सुंदरियां हैं। वे गुलाबी और कोमल हैं। यदि आप उन्हें प्रशिक्षित करते हैं तो वे सर्वश्रेष्ठ सेक्स गुलाम बन जाएंगी।
हिस, ये बहुत मीठा और चिकना है। इसमें केवल 1 सप्ताह लगता है। 1 सप्ताह के भीतर मैं, हे दाहू, निश्चित रूप से इसे तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगी। लिनयान ने गुफा में गूंजती बड़बड़ाहट को सुना। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और क्रोधित हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चू परिवार के ये जानवर वास्तव में लिन परिवार पर हमला करने के लिए कुख्यात ब्लैक टाइगर विलेज के साथ एकजुट होना चाहेंगे। अपमानजनक, पूरी तरह से अचेतन। क्लिक करें, वहां कौन है? पृथ्वी को हिलाने वाली गर्जना के साथ एक मजबूत शरीर और मजबूत पीठ वाला एक आदमी गुफा से बाहर चला गया। उसका चौड़ा चेहरा क्रॉस चाकू के निशान से ढका हुआ था, जो भयंकर आभा से भरा था। ट्रू युआन क्षेत्र के शिखर की आभा। ये देखने में स्पष्ट था, सिवाय इसके कि उसके मुंह के कोने से अभी भी दूधिया सफेद तरल की एक बूंद लटक रही थी। ये शख्स है ब्लैक टाइगर विलेज का मुखिया, ब्लैक टाइगर। चारों ओर सन्नाटा देखकर हे दाहू ने अंततः राहत महसूस की। शोर जानवरों के कारण होना चाहिए। ये कमीने मेरे ब्लैक टाइगर विलेज को खा रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं। वे दरवाजा भी नहीं देख सकते। वे भी जीवित हैं। भोजन की बर्बादी और युवा राजकुमार से जुड़ने के बाद उन सभी का वध कर दिया जाएगा। डॉट 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 डॉट। जियो यानजी, शांत हो जाओ। लिनयान के दिमाग में पुरानी आवाज धीरे-धीरे बोल रही थी। अगर उसने लिनयान को सुरक्षित कोने में भेजने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो अब उन दोनों को नुकसान उठाना पड़ता। क्षमा करें शिक्षक, मैं आवेग में आ गया था। लिनयान ने अपने शिक्षक को थोड़ा कमजोर बोलते हुए सुना और उसे अपने दिल में थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने सिर्फ ये सुना कि हे दाहू अपने लिन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था और अपने चचेरे भाई को भी लालच देना चाहता था। भाई युआंग, हालांकि अपने चचेरे भाई लिन हुआन को मंजूरी देने का मतलब यह नहीं है कि वह दूसरों की अशुद्धता को सहन करता है। एक बार जब हे दाहू ने ये कहा तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। शिक्षक, अब हमें क्या करना चाहिए? लिनयान इस समय बेहद चिंतित थे। वह सीधे अपने परिवार को इस बारे में बताना चाहते थे, लेकिन क्या कोई इस पर विश्वास करेगा? लिनयान आश्वस्त हो सकते हैं कि ये लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास समाचार के स्रोत को समझाने का कोई तरीका नहीं है। परिवार के लोग एकतरफा शब्दों के कारण ब्लैक टाइगर विलेज के साथ युद्ध शुरू नहीं करेंगे। यदि हम ब्लैक टाइगर विलेज के साथ युद्ध शुरू नहीं करते हैं, तो ब्लैक टाइगर विलेज का मुखिया क्यूई सागर क्षेत्र में घुसने पर सब कुछ शक्तिहीन हो जाएगा। लिनयान के दिमाग में रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से कहा, जाओ अपने चचेरे भाई को ढूंढो। अब एकमात्र समाधान यह है कि तुम्हारा चचेरा भाई कार्रवाई करे। जब तक तुम्हारा चचेरा भाई ब्लैक टाइगर विलेज में अशांति पैदा करने के लिए कार्रवाई करता है, आप ब्लैक टाइगर विलेज में अशांति के दौरान गुफा में जा सकते हैं और गुफा में मौजूद वस्तुओं को लूट सकते हैं। जब तक कोई बाहरी सहायता नहीं है, ब्लैक की योग्यता के साथ क्यूई सागर क्षेत्र में प्रवेश करना बिल्कुल असंभव है। टाइगर विलेज के नेता, जब तक ब्लैक टाइगर विलेज का नेता क्यूई सागर क्षेत्र को नहीं तोड़ सकता, तब तक वह आपके लिन परिवार के साथ कुछ नहीं कर सकता। और यदि गुरु गलत नहीं है, तो ब्लैक टाइगर विलेज गुफा में मौजूद वस्तुएं चौथी श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री, 1000 साल पुराना पत्थर का दूध होना चाहिए। जब तक आपके पास चौथी श्रेणी का पत्थर वाला दूध है, जियोयानजी, मुझे यकीन है कि आप आधे साल के भीतर संक्षेपण क्यूई क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। लिनयान थोड़ा स्तब्ध था और बाजार में लिन हुआन की कार्रवाई का दृश्य उसके दिमाग में आया। उसने कुछ अविश्वास के साथ कहा, चचेरे भाई लिन हुआन, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका चचेरा भाई लिन हुआन कितना दुष्ट है, वह केवल जेन्युइन दायरे में ही घुसा है। जियोयानजी, आपके चचेरे भाई लिन हुआन ने अब तलवार की शक्ति में महारत हासिल कर ली है और उसके पास एक आध्यात्मिक शरीर है। भले ही ब्लैक टाइगर विलेज के नेता के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी वह उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। सबसे खराब स्थिति में आप अपने चचेरे भाई को 1000 साल पुराने पत्थर के दूध में से कुछ दे सकते हैं। कच्चा https://www.2.cc/2507407094070/23.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5. मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 22 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा, लिन हुआन 0.2%। 24 अध्याय 24 चलो चलें और लोगों को मारें। अगले दिन सुबह के सूरज की शुरुआत में आकाश और पृथ्वी घूंघट जैसी धुंध में ढके हुए लग रहे थे। दूर के आकाश में प्रकाश की एक किरण चमकने लगी जो लिन परिवार की जागीर में चमक रही थी। सब कुछ बहुत शांत और शांतिपूर्ण लग रहा था। चचेरे भाई लिन हुआन, चचेरे भाई लिनयान के पास चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। एक अप्रत्याशित ध्वनि ने मूल शांति को तोड़ दिया। ये चचेरा भाई लिनयान है, कृपया अंदर आएं। आंगन से एक ठंडी आवाज आई। जब लिनयान ने आवाज का स्रोत सुना, तो वह उसके नाजुक और कोमल चेहरे पर उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। चचेरा भाई लिन हुआन वास्तव में मेहनती है और उसने इतनी जल्दी अभ्यास करना शुरू कर दिया था। आंगन में चलते हुए लिनयान ने एक युवक को चट्टान पर बैठे हुए पाया, जो दूर की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि वह क्या सोच रहा है। युवक ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और वह बेहद सुंदर था। उसका चेहरा सफेद जैद से बना हुआ था। सुबह का सूरज चमक रहा था और धुंध की परतें थीं, जिससे युवक का स्वभाव थोड़ा ठंडा लग रहा था, जैसे कि कोई भगाया गया हो। अमर जिसने दुनिया की आतिशबाजी नहीं खाई। जैसा कि अपेक्षित था, वह चचेरा भाई लिन हुआन है। लिनयान के छोटे से चेहरे पर थोड़ी प्रशंसा थी। वह बहुत मजबूत था। यही वह लक्ष्य था जो उसे जीवन भर सीखना था। जब तक मैं चचेरी बहन लिन हुआन से एक या दो चीजें सीख सकता हूं, क्या मुझे अभी भी अकेले रहने के बारे में चिंता करने की जरूरत है? चचेरे भाई लिनयान, जब तुम इतनी जल्दी आ गए तो तुम्हें क्या हुआ? लिन हुआन रॉकी से नीचे कूदा, लिनयान के पास आया और शांति से बोला, लेकिन उसका स्वर धीमा लग रहा था। वह जानता था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो उसका चचेरा भाई निश्चित रूप से उसे परेशान नहीं करेगा। अब जब आप यहाँ हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज का सामना करना पड़ा होगा जिसे हल नहीं किया जा सकता है। भाई लिन जुआन वास्तव में एक मास्टरमाइंड है। लिनयान ने बिना कोई निशान छोड़े उसकी चापलूसी की और फिर गंभीर चेहरे के साथ कहा, जैसा मेरे चचेरे भाई ने सोचा था, मेरे पास इस बार कुछ महत्वपूर्ण है कि मैं अपने चचेरे भाई के साथ सहयोग करना चाहता हूं। यह मामला मुझसे संबंधित है। जीवन और मृत्यु लिन परिवार मुझ पर निर्भर है। कृपया मुझ पर विश्वास करें। इतना कहने के बाद लिनयान ने घबराकर सामने वाले युवक की ओर देखा। जब युवक ने सुना कि यह लिन परिवार के जीवन और मृत्यु के बारे में है, तो उसकी आंखों में थोड़ी झुर्रियां पड़ गईं। क्या ये लिन परिवार के जीवन और मृत्यु से संबंधित है? लिन जुआन की अभिव्यक्ति भी थोड़ी गंभीर हो गई। अगर कोई और यह कहता, तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन चूंकि यह उसके चचेरे भाई ने कहा था, जिस पर भाग्य का बेटा होने का संदेह था, उसे वास्तव में कुछ संकट का सामना करना पड़ा होगा। लिन परिवार वह स्थान है जहां वह 10 वर्षों से अधिक समय से रह रहा है। इसमें उसके केवल 2 रिश्तेदार हैं। यदि कोई लिन परिवार के साथ व्यवहार करना चाहता है, तो वह निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। चचेरे भाई लिनयान, क्या हुआ? कौन मेरे लिन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है? लिन हुआन ने पूछा। अगर लिनयान उसके पास आ सकता है, तो लक्ष्य की ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि लिन हुआन का मानना था कि लिनयान इस तरह की बात को मजाक के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर भी उसे कारण और प्रभाव का पता लगाना होगा। लिनयान द्वारा धोखा दिए जाने से बचें। इसके पीछे अस्तित्वगत गणना है। सटीक होने के लिए लिन हुआन अभी भी लिनयान के पीछे के रहस्य में गुरु से थोड़ा डरता है। एक बुरा राक्षस जो अनगिनत वर्षों से जीवित है। शायद लिनयान के पास भाग्य का पुत्र होने की आभा है, जो इस बुरे राक्षस को लिन की ओर देखने पर मजबूर करती है यान अलग तरह से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लिनयान ने यान के पीछे होने को गंभीरता से लिया। लेकिन लिनयान को नहीं पता था, उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन हुआन का चचेरा भाई उस पर इतना भरोसा करेगा। उसने पूरी रात अपने शिक्षक के साथ जो बातें की थी, वे इस समय उसके गले में की हुई थी और वह उन्हें बोल नहीं सकता था। इस तरह के भरोसे से लिनयान को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। लिनयान को यकीन था कि अगर उसने लिन परिवार के बुजुर्गों या यहाँ तक कि अपने पिता को भी इस मामले के बारे में बताया, तो वे शायद उस पर विश्वास नहीं करेंगे और केवल यही सोचेंगे कि वह मजाक कर रहा था। शिक्षक, मैंने आपसे कहा था कि चचेरा भाई लिन हुआन निश्चित रूप से मुझ पर विश्वास करेगा। युवक का हृदय सरल था और इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि उसे पहचान लिया गया है और उसने खुशी-खुशी अपने मन में गुरु के साथ इस खुशी को साझा किया। मुझे पता है, जियोयानजी, भ्रमित मत हो, तुम पहले से ही विचलित हो चुकी हो। लिनयान के दिमाग में पुरानी आवाज थोड़ी असहाय लगती थी, लेकिन कभी-कभी उसके शब्दों में थोड़ी सी तुच्छ ईर्ष्या होती थी। अपने शिक्षक द्वारा याद दिलाने के बाद लिनयान ने भी पाया कि वह विचलित लग रहा था। वह अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन उसने तुरंत गंभीरता से कहा, चचेरे भाई लिन हुआन, मुझे पता चला कि चू परिवार और ब्लैक टाइगर विलेज मिलीभगत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं मेरे लिन परिवार के आगमन दिवस पर एक समारोह आयोजित करने के लिए मेरे लिन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करें। लिन हुआन के चेहरे पर आश्चर्य की रेखा दिखाई दी। चू परिवार और ब्लैक टाइगर विलेज एकजुट हो रहे हैं।
उनकी हिम्मत कैसे हुई? भले ही ये दोनों परिवार एकजुट हो जाएं, सिटी लॉर्ड्स मैंशन चुपचाप नहीं बैठेगा और इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। क्या कुछ हुआ है? ब्लैक टाइगर विलेज के लिन हुआन ने ये भी सुना है कि चू युआन के मध्य स्तर के केवल एक मास्टर और चू युआन के पहले स्तर के 2 मास्टर हैं। भले ही वे चू परिवार के साथ सेना में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। लिन परिवार शहर के स्वामी के महल को छोड़ दें, वह पीछे बैठेगा और इसे अनदेखा करेगा। तायान शहर में एक परिवार है जो विदेशी दुश्मनों के साथ एकजुट होता है। लिन यान ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, ब्लैक टाइगर विलेज के प्रमुख हीदाहू को एक मौका मिला है। अब वह चू युआन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया है। वह क्यूई सागर से केवल एक कदम दूर है क्षेत्र। मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि हीदाहू के प्रशिक्षण स्थल में एक चतुर्थ श्रेणी का स्वर्गीय पदार्थ 1000 साल पुराना पत्थर का दूध है। ये ठीक उसी कारण से है क्योंकि 1000 साल पुराना पत्थर का दूध हीदाहू आसमान से छिपने और उस मुकाम तक बढ़ने में सक्षम है जहां वह आज है। चौथी श्रेणी की स्वर्गीय सामग्री 1000 साल पुराना पत्थर का दूध। लिन जुबान का चेहरा थोड़ा आश्चर्यचकित था। मुख्य औषधीय सामग्री जिन्हें अमृत के लिए परिष्कृत करने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित रूप से ब्लैक टाइगर विलेज के पास ऐसा अवसर होगा। लिन यान थोड़ी देर के लिए झिझकी और फिर कहा, चचेरे भाई लिन हुआन, मैं आज आपके पास सहयोग करने के लिए आया हूं। जब तक आप ब्लैक टाइगर माउंटेन में कुछ शोर मचाते हैं, चचेरे भाई लिन हुआन, मेरे पास स्वाभाविक रूप से ब्लैक टाइगर विलेज में प्रवेश करने का एक रास्ता होगा और मिलेनियम स्टोन मिल चुराओ। जब तक कोई 1000 साल पुराना पत्थर का दूध नहीं है, ब्लैक टाइगर के पास स्वाभाविक रूप से घुसने का कोई रास्ता नहीं होगा और हमारे लिन परिवार पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं होगा। लिन हुआन ने एक पल के लिए सोचा, अगर वह ब्लैक टाइगर विलेज पर कब्जा करना चाहता तो वह ऐसा कर सकता था। हालांकि उसे अभी भी ब्लैक टाइगर विलेज और चू परिवार के गठबंधन का मकसद समझ नहीं आया। चचेरे भाई लिन यान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्लैक टाइगर विलेज और चू परिवार के गठबंधन का मकसद क्या है? लिन यान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, राजा चूलिंग का बेटा कुछ समय पहले तायान शहर आया था। चचेरे भाई लिन हुआन को इसके बारे में पता होना चाहिए। लिन हुआन ने सिर हिलाया। न केवल उसे पता था बल्कि उसने उसे 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी युआनशी का धोखा भी दिया। ये सब चूलिंग पैलेस के युवा राजकुमार के नेतृत्व में था। वह पहले मेरे लिन परिवार को लूटने के लिए ब्लैक टाइगर विलेज की व्यवस्था करना चाहता था और फिर वह सुंदरता को बचाने के लिए एक नायक होगा। ये जानवर चचेरे भाई यान को लालच देना चाहता था। लिन यान का चेहरा थोड़ा क्रोधित और व्यथित था। चूलिंग पैलेस पूरे लिन परिवार के लिए एक बहुत बड़ा राक्षस था। अलौकिक क्षेत्र का एक राजा अपनी उंगली के एक झटके से अपने लिन परिवार को गायब कर सकता था। लिन हुआन की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी पुतलियों में चांदी जैसी सफेद लपटें दिखाई दी। उसके चारों ओर हवा का तापमान अचानक गिर गया और मूल धुंध बर्फ के टुकड़ों में संघनित होकर गिर गई। लिन यान, चलो चलें, लिन हुआन ने ठंडे स्वर में कहा और फिर आंगन से बाहर चली गई। लिन यान भ्रमित थी। आओ लोगों को मारें। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। डिंग, मेजबान की हत्या के इरादे का पता लगाया जाता है और प्राथमिक कार्य जारी किया जाता है। कार्य, ब्लैक टाइगर विलेज को नष्ट करें, ब्लैक टाइगर विलेज के 3 नेताओं को मारें और प्राथमिक विरासत लॉटरी को पुरस्कृत करें। कच्चा, https://www.tubebooks.25/270400707html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 23 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा, लिन हुआन। 0.2% #25 अध्याय 25 अंधेरा और तेज हवा। हत्या के लिए एक अंधेरी और तूफानी रात। लेकिन अब दिन का समय है। लिन यान इस समय भ्रमित थी और लिन हुआन को तायान शहर से बाहर ले गई और ब्लैक टाइगर माउंटेन की तलहटी में आ गई। शिक्षक, ये स्क्रिप्ट गलत है। लिन यान को बाद में इसका एहसास हुआ और उसके छोटे से चेहरे पर अभी भी कुछ भ्रम था। क्या उन्हें पहले जवाबी उपायों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? ये चू युआन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक महान गुरु है। तायान शहर में केवल तायान शहर का नगर स्वामी ही वर्तमान ब्लैक टाइगर को दबा सकता है। अब वे वास्तव में सीधे ब्लैक टाइगर माउंटेन पर आ गए और अभी भी दिन का समय था। हो सकता है आपके चचेरे भाई के अपने विचार हों, लिन यान के दिमाग में रहस्यमय गुरु ने अनिश्चितता से कहा। हालांकि अपने चचेरे भाई की ताकत पर भरोसा करते हुए एक निश्चित आंदोलन बनाने और ब्लैक टाइगर माउंटेन के 3 प्रमुखों को थोड़ी देर के लिए विलंबित करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको बस उनकी लड़ाई के दौरान चुपचाप पीछे के पहाड़ में घुसने की जरूरत है। ये सुनते ही लिन यान ने सिर हिलाया, लेकिन उसका छोटा चेहरा अभी भी थोड़ा चिंतित लग रहा था। भाई लिन हुआन, क्या आपके लिए इस तरह खुलेआम चार्ज करना ठीक है? लिन यान ने चिंतित होकर कहा। हालांकि उनके शिक्षक ने कहा कि यह ठीक होना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में भेष बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है? लिन जुबान रुका और उसने धीरे से कहा, लिन यान, तुम्हें आपसे मेरा करीब से अनुसरण करना होगा, खो मत जाओ। हालांकि इसी समय ब्लैक टाइगर माउंटेन से एक तेज चीख आई। रुको, तुम कौन हो? तुम्हारी हमारे ब्लैक टाइगर माउंटेन पर आने की हिम्मत कैसे हुई? कई डाकुओं के पास चमकीली तलवारें थीं, जिनमें तेज आंखें, समृद्ध रक्त और ऊर्जा और शरीर को 5वें या 6ठे स्वर तक सीमित करने की क्षमता थी, जिसे पहले से ही एक अच्छा हाथ माना जाता है। ठंडी हवा छोड़ने वाली एक लंबी तलवार लिन हुआन के हाथ में पतली हवा से दिखाई दी और तलवार पर उत्कृष्ट पैटर्न उकेरे गए थे। बजना, लंबी तलवार के म्यान से बाहर आने की आवाज के साथ राजसी सच्ची ऊर्जा ज्वार की तरह लंबी तलवार में प्रवाहित हुई और एक चांदी सफेद तलवार की रोशनी लगातार आकाश में कट रही थी। डाकुओं के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। उन्हें बस अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस हुआ और फिर उन्होंने एक बिना सिर के शरीर को जमीन पर गिरते देखा। हालांकि तलवार की ऊर्जा ही नहीं रुकी, ये सीधे ब्लैक टाइगर विलेज के गेट पर लगी और विशाल गेट ढहकर खंडहर में बिखर गया। ये कौन है? मेरे ब्लैक टाइगर विलेज को परेशान करने की हिम्मत कौन कर रहा है? थोड़ी देर के लिए कई दहाड़ें सुनाई दी। लिन हुआन ने मोटे तौर पर महसूस किया कि कई सच्चे युआन क्षेत्र के लोगों की आभा तुरंत बढ़ गई। उन्होंने लगभग 100 छोटे भाइयों के साथ 3 लंबे और भयंकर पुरुषों को ब्लैक टाइगर माउंटेन के सभी दिशाओं से आते देखा। शिक्षक, अब हमें क्या करना चाहिए? लिन यान का छोटा चेहरा थोड़ा उदास था। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा खेल खेला होगा। आगे और पीछे देखने पर वहां 100 से अधिक लोग थे और चू युआन क्षेत्र में महान स्वामी भी थे। एक बार उन्होंने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। यहाँ तक कि चू युआन दायरे की 9 परतों के शिखर पर महान स्वामी भी मुश्किल महसूस करेंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ब्लैक टाइगर विलेज के बड़े बॉस ब्लैक टाइगर ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। चिंता मत करो, तुम्हारे चचेरे भाई ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। अभी उसकी खेती को देखते हुए उसे सच्चे युआन दायरे के साथ में 8वें स्तर से कमजोर नहीं होना चाहिए। उसके आध्यात्मिक शरीर के अलावा यह है इसकी संभावना नहीं है कि ये लोग आपके चचेरे भाई को रोक सकें। आपका चचेरा भाई अच्छा है, एक युवा प्रतिभाशाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके लिन परिवार में इतनी युवा प्रतिभा दिखाई देगी। यहाँ तक कि कुछ प्रमुख ताकतों के प्रत्यक्ष वंशजों की तुलना में जिन्हें बचपन से ही विकसित किया गया है, वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। TSK, जियोयांजी, तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। ये पहाड़ी डाकू तुम्हारे चचेरे भाई के साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते। लिन यान के दिमाग में दादाजी काफी चंचल हैं, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लिन परिवार में ऐसी प्रतिभा क्यों दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार को बहुत भाग्य का साथ मिला हो? लिन यान को अपने दादाजी की उलझन का पता नहीं था और उन्हें इस समय इस गंभीर समस्या का एहसास भी हुआ। वह टेम्परिंग बॉडी के चौथे स्तर में सिर्फ एक नौसिखिया है। कंडेंसेशन क्यूबिक क्षेत्र में कोई भी मास्टर उसे मार सकता है। हालांकि अगर वह भाग जाएगा तो क्या वह बेवफा होगा? यहाँ तक कि जब लिन यान अपने जीवन को लेकर दुविधा में थी, तब भी लिन हुआन ने लिन यान की वर्तमान स्थिति का भी अवलोकन किया। चचेरे भाई लिन यान, अगली बार गलती से तुम्हें चोट पहुंचाने से बचने के लिए मुझसे दूर रहना। लिन हुआन ने लिन यान की ओर देखा जो दुविधा में थी और कहा, चचेरे भाई लिन हुआन, फिर अपना ख्याल रखना। लिन यान बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया, जैसे कि उसे माफ कर दिया गया हो। अगर वह नहीं भागा तो बहुत देर हो जाएगी। जैसा कि उनके शिक्षक ने कहा था, उनका चचेरा भाई लिन हुआन मजबूत था, वह ठीक हो सकता था, लेकिन वह शरीर के चौथे स्तर में सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति था। तलवार की कोई आंखें नहीं थी। अगर उसे काट दिया जाता तो उसके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होती। लड़के, तुम वही हो जिसने हमारे ब्लैक टाइगर विलेज को उकसाया और तुमने ब्लैक टाइगर विलेज में मेरे भाइयों को मारने की हिम्मत की। धूल की गड़गड़ाहट के साथ एक गहरी आवाज सुनाई दी। आवाज थोड़ी कर्कश लग रही थी, जैसे कि सैंडपापा ने कान के पर्दे को रगड़ दिया हो, जिससे लिन हुआन को गुस्सा आ गया।
फिर लिनहुआन के सामने एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति बहुत छोटी थी और उसका चेहरा भयावह था, लेकिन उसकी आभा बहुत राजसी थी। उसके पीछे ब्लैक टाइगर विलेज के लगभग 100 डाकू चमकते हुए चल रहे थे। उनके हाथों में तलवारें थीं, जो सूरज की रोशनी में ठंडी चमक दे रही थीं। छोटे कद का व्यक्ति ब्लैक टाइगर विलेज का तीसरा नेता था। ब्लैक थर्ड टाइगर, हालांकि वह केवल 1.5 मीटर लंबा था, उसकी प्रतिष्ठा ब्लैक बिग टाइगर और ब्लैक सेकंड टाइगर से अधिक प्रसिद्ध थी। ही सानहू ने धूप में लिनहुआन को देखा। उसकी भारी आंखें सिकुड़ गईं। कितना सुंदर युवक है। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा युवक है। वह मेरे ब्लैक टाइगर विलेज में परेशानी पैदा करने के लिए आने की हिम्मत कर रहा है। लिनहुआन ने ब्लैक टाइगर विलेज की ताकत को महसूस किया और अपने दिल में कहा, ये वैसा ही है जैसा लिनयान ने कहा था। इस ब्लैक टाइगर विलेज को वास्तव में एक महान अवसर मिला है। अगर इसे अकेला छोड़ दिया गया तो यह वास्तव में आपदाओं का कारण बनेगा। लिनहुआन ने ही सानहू की ओर देखा और हल्के से कहा, लिन परिवार लिनहुआन। मैंने लंबे समय से सुना है कि लिन परिवार के पास एक गौरवान्वित बेटा है। आज मैं देखता हूं कि यह वास्तव में प्रतिष्ठा के योग्य है। ही सानहू हंसे, लेकिन संकुचित आंखें लालच से चमक उठी और एक मजबूत जानलेवा इरादा। मुझे नहीं पता कि मास्टर लिनहुआन लिन परिवार में क्यों नहीं रहे और मेरे ब्लैक टाइगर विलेज में क्यों आए। ही सानहू ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, लेकिन बस अपनी आंखें से खोल लीं और लिन जुआन की ओर देखा। लेकिन लिन जुआन के अगले वाक्य ने उसके चेहरे को और भी उदास कर दिया। हत्या। लगभग 100 लोगों का सामना करते हुए लिनहुआन उदासीन दिखे। बिल्कुल भी डरपोक नहीं। आपके ब्लैक टाइगर कैंप ने चू परिवार के साथ मिलीभगत की और आपके अपराध को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। लिनहुआन के शब्दों को सुनकर ही सानहू का चेहरा बेहद उदास हो गया था। चू परिवार के साथ मिलीभगत की बात केवल उसे और उसके 2 भाइयों को ही पता होनी चाहिए, खासकर अब जब ही दाहू टूटने के महत्वपूर्ण दौर में है। क्यूई हाई क्षेत्र। कच्चा https://www.tubecc/25074940205025.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 24 WTR LAB।